एक लिए कोटिशः धन्यवाद। साथ ही साथ मैं एक और सुंदर बात कहना चाहत हूँ। हमार धर्म शास्त्र कहते कोनो व्यक्ति के जीवन में जब 100 यज्ञ सानंद संपन्न होते तो वो 100 अश्वमेघ यज्ञ के फल कोनो व्यक्ति के जीवन में जब संचित हो जाते तो वो व्यक्ति के द्वारा या वो व्यक्ति ला इंद्र के पद प्राप्त होते। और कोई व्यक्ति के जीवन में जब 100 इंद्र के पुण्य फल अर्जित होते तब वो व्यक्ति के द्वारा एक नया मंदिर के निर्माण होते। और जब कोनो व्यक्ति के जीवन में 100 नया मंदिर के निर्माण के पुण्य फल जब संचित हो जाते तो वो व्यक्ति के द्वारा एक पुराना मंदिर के जीर्णोद्धार होते। लेकिन जब कोनो व्यक्ति के जीवन में 100 पुराना मंदिर के जीर्णोद्धार के पुण्य फल प्राप्त हो जाते या संचित हो जाते तब वो व्यक्ति के द्वारा भगवान के कथा के आयोजन होते। अब आप विचार करके देखो, हमार आदरणीय राजपूत परिवार के कतका जन्म के पुण्य फल उदित हो ही तब जाकर के उकर माध्यम से ऐसे दिव्य भागवत महापुराण के कथा आयोजन हो ही। और ऐसे सुंदर बेला में, आनंदमयी बेला में आप सब हमल भी ये आनंद के अनुभूति करे के अवसर प्रदान करे हो। एक लिए एक बार पुनः धन्यवाद। और मैं चाहूँ कि एक बार राजपूत परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान स्वरूप आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए भागवत भगवान की जय।
हे माता हे जन्मदायिनी, हे माता हे जन्मदायिनी, सिर पर तेरा हाथ, अद्भुत शक्ति मुझे तू देती देती प्रतिपल साथ। अक्षर ज्ञान तुम्ही से पाया, तुझसे सीखी जुबानी, सादर प्रेम सही समर्पित तुझको हमारी वाणी। विद्या की देवी माँ सरस्वती, विद्या की देवी माँ सरस्वती। आपने भी विद्या के विषय में सुना होगा, हमने भी विद्या के विषय में सुना है। आखिर विद्या कहते किसे हैं? तो शास्त्रों ने कहा, अध्यात्म के ज्ञान का बोध कराने वाली को विद्या कहते हैं। अध्यात्म के ज्ञान का बोध कराने वाली को विद्या कहते हैं। संतों ने यह भी कहा, विद्या ही सरस्वती है और सरस्वती ही विद्या है। अर्थात मां सरस्वती और विद्या में कोई अंतर नहीं है। शास्त्रों ने यह भी कहा कि हमेशा सदैव विद्या के पीछे लक्ष्मी को चलना चाहिए। हमेशा सदैव विद्या के पीछे लक्ष्मी को चलना चाहिए। लक्ष्मी के पीछे विद्या को नहीं, सरस्वती को नहीं। क्यों? तो संतों ने कहा, अगर हमारे पास लक्ष्मी है और सरस्वती विद्या नहीं है तो हम उस लक्ष्मी का दुरुपयोग कर सकते हैं। अगर विद्या है, सरस्वती है, तो विद्या के माध्यम से हम उस लक्ष्मी का तो सदुपयोग कर सकते हैं। हम सनातनी हैं और सनातनी वो जो सत्य को स्वीकार करे। सत्य को केवल जानने से नहीं होता, सत्य को जीना पड़ता है। और जो सत्य को जिए, केवल जाने नहीं, वही सनातनी होता है। यही है वास्तविक सनातनी का अर्थ। हम सनातनी हैं, अगर किताब पर पैर लग जाए तो हम सर से लगाते हैं, आखिर क्यों? हम सनातनी हैं, अगर किताब पर पैर लग जाए तो हम सर से लगाते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि किताब ज्ञान चक्षु खोलती है, हमें सोचना सिखलाती है, इसलिए हमने उसे सरस्वती कहा। यही तो हम हिंदुओं की खास बात है। जिन चीजों का भी हमारे जीवन के उत्थान में भूमिका होती है, उसको हम प्रणाम करते हैं। माँ सरस्वती के पावन वंदना और पावन वंदना के साथ हम वंदना करने जा रहे हैं अनंत बलवंत हनुमंत लाल भगवान की जय। लगने दिया ना दाग कभी सीता मैया की आंचल पे, लगने दिया ना दाग कभी सीता मैया की आंचल पे, तुम सा कोई वीर न दूजा पूरे अथल धरातल पे। और तुम बिन कौन बचाए हनुमत भारत के सम्मान को। अब जागो वीर बजरंगी बचा लो हिंदुस्तान को। अब जागो वीर बजरंगी बचा लो हिंदुस्तान को। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की पावन वंदना। दुनिया ला दुख होथे ता राम जी ला भुलाथे जी। राम जी ला विपत्ति पड़े मां हनुमान हाथ जी। दुनिया ला दुख होथे ता राम जी ला भुलाथे जी। राम जी ला विपत्ति पड़े मां हनुमान हाथ जी। तोरे पर भरोसा हैगा, तोरे पर विश्वास है। मोर जिंदगी पार लगावे यही तो बस आस है। जय जय अंजनी के राजा राम के भजने वाला। जय जय अंजनी के राजा राम के भजने वाला। जय जय अंजनी के राजा
बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री राधे कृष्ण भगवान की। और हनुमान जी कौन है रे? जानते दीदी हो हनुमान जी कौन है? वाह, नहीं जानो हनुमान जी कौन है रे? इसे कहा था भैया हो, आप बताओ हनुमान जी कौन है? भगवान हनुमान जी महाराज है राम जी के सेवक आए, भक्त आए, है ना। और हनुमान जी वानर है, का है? वानर। और वानर माने पशु। हम सब भी वानर हैं, अर्थात हम सब भी पशु हैं। लेकिन हनुमान जी बड़ा सुंदर हम सब ला एक शिक्षा देते कि हम पशु होते हुए भी अपन चेतना ला, अपन ज्ञान ला विकसित करके वो सत्य के स्वरूप राम ला पा सकते। हनुमान जी वानर है, एक पशु है, और पशु होते हुए भी अपन चेतना ला जागृत करिस, अपन ज्ञान ला विकसित करिस। इसीलिए तो हनुमान जी ला ज्ञानी नामाग्र गण्यम कहे जाता है ना। अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुज वन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो हनुमान जी ज्ञानी नामग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी। अब अग्रणी कौन लगे थे? जेकर से आगे और ज्ञानी कोई ना हो। अग्रणी माने सबसे आगे, और वो हनुमान जी हैं। तो हनुमंत लाल जी महाराज एक वानर है, पशु हैं, और पशु होते हुए भी अपन ज्ञान ला, अपन चेतना ला इतना ज्यादा विकसित करीस कि वो सत्य स्वरूप राम ला प्राप्त कर गए और अपन संपूर्ण जीवन सत्य ला समर्पित कर दे। अपन संपूर्ण जीवन सत्य के सेवा में लगा दी। और जिन दिन हम भी ये पशुता के तल से ऊपर उठ करके ज्ञान अर्जन करबो जीवन में, और वही ज्ञान और आत्मबोध के द्वारा जब सत्य स्वरूप राम ला जान डारबो, तो दाई हो सत्य कहा था हमन भी सत्य के सेवा करे बर कभी पीछे नहीं हटबो। हमरो मन में सत्य के सेवा और सत्य के लिए समर्पण के भावना जागृत हो जाइए। जैसे हनुमान जी के जीवन में सत्य के लिए सेवा, समर्पण और निस्वार्थ भाव से जीवन अर्पण करे के भावना जागृत है, वैसने हमरो जीवन में वो भावना जागृत हो जाइए। जिन दिन हमन अपन आप ला पशुता से ऊपर उठा करके चेतना ला विकसित करते हुए वो सत्य के लिए जीवन समर्पित कर दे। तो इसलिए हनुमान जी महाराज कोई साधारण पात्र नहीं है। हनुमान जी भक्त हैं। और हमन अभी कथा सुनत हन रोज आदरणीय गुरुदेव जी के मुख वृंद से, आदरणीय पंडित श्री मनोज तिवारी जी के माध्यम से आप सब कथा रस के आस्वादन करत हो। और कथा का कर चलत है बोला बताए की जरूरत नहीं है, आप सब भली भांति विज्ञ हो। भागवत महापुराण। और भागवत के मतलब का होते जानते हो ना? कैसे चुप हो जाते होगा, कुछ नहीं बोलो, नहीं बताए का गुरु जी है। भागवत के मतलब ही होते भक्त, और भगवत मतलब होते भगवान। अंतर शब्द मात्र में है भागवत और भगवत। भागवत माने भक्त और भगवत माने भगवान।
तो हम सब अभी भागवत महापुराण के कथा सुनत हन, मतलब भक्त मन के जो सुंदर सुंदर यश है, चरित्र है, ओकरे गाथा सुनत हो ना। राजा परीक्षित जी कौन है? भागवत है ना, परम भागवत है, जिला भगवान सुखदेव जी महाराज जो है भागवत महापुराण की कथा सुनाए रही से। एक जन सुने रही से, और वो कौन है जानते हो? अच्छा, वो जो दिखा थे डंडा में 7 नारियल बंधे हुए हैं, ये दीदी। अच्छा, वो काबर बंधे हैं? कौन कौन जानते हो? ईमानदारी से हाथ उठा। वो काबर बंधे हुए हैं, ओकर कारण का है? और वो 7 ठन काबर रथे, अहुल बताना। अब तभी आपके भागवत सुने के सार्थकता है, अन्यथा अधका दिन ले भागवत सुनत हो और आप लोग कारण ही पता नहीं है, तो फिर वैसे ऊपर बहुत बड़े कारण है, बहुत बड़े रहस्य है। वो 7 नारियल जो बंधे हुए हैं और प्रतिदिन एक नारियल टूटत जात है, मतलब एक नारियल के टूटना मतलब जीवन के एक विकार के टूटना। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये 6 विकार के जो बात करे जाते ना, वो समस्त विकार ही वो 6 नारियल है। और एक है अहंकार, जो सबसे बड़े खतरनाक शत्रु हैं। और ये 7 विकार से जीते खातिर ही प्रतिदिन एक एक विकार के क्षय हो जाते, जब आप एक एक दिन कथा सुनत जात हो तब, है ना। और वो विकार के ही प्रतीक माने गए हैं। और एक नारियल टूटना मतलब जीवन से एक विकार से मुक्ति। और कथा सुने के बाद अगर आपके जीवन से वो विकार के मुक्ति होते, तभी भागवत महापुराण कथा सुने की सार्थकता है। अन्यथा वो चीज से अगर आप लोग मुक्ति नहीं मिला थे तो फिर श्रद्धा तो है नहीं है, ऐसे बात नहीं है, पर सच्ची श्रद्धा में कमी है, ऐसे कह सकता अपन मन। और वो बांस के जो दंड दिखाई देते थे, 7 गठ रथे में, वही बांस के अंदर कौन बैठे हैं? धुंधकारी। कौन? प्रेत योनि में जिन से धुंधकारी। आजकल हमन यहाँ सोफा सेट में, गद्दा में, कुर्सी में बैठे के बाद भी भगवान के कथल सुने बर तैयार नहीं है। हमन कथल ये घास में बैठ के कथा सुनबो जी। अब वो कैसन दी सोई धुंधकारी जिन बांस में बैठ के भगवान के कथा सुने हैं, सोचो। तो धुंधकारी जिन बांस में बैठ के कथा सुने रिश्ताई हो, हमन घास में बैठे बर बड़ा परेशानी होते। हमन चटाई चाहिए, कुर्सी चाहिए, गद्दा चाहिए, वो बांस में बैठ के कथा सुने रही से हमला शिक्षा दी कि भगवान की कथा कहीं से भी मिले प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हम भक्त के बात करत रहे हैं, और आपके यहाँ भक्त के ही कथा चलत है। भागवत मतलब भक्त ही होते, और भक्त शिरोमणि भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज हम सब ला सुंदर से शिक्षा देते कि पशुता के तल से ऊपर उठो, चेतना ला आत्मबोध ला विकसित करो, और आत्मबोध के द्वारा सत्य ला जानो। तो सत्य ला जाने के बाद आपके जीवन में सत्य के प्रति समर्पित हो के भावना जो है वो जागृत हो जही। और जब आपके जीवन सत्य के लिए समर्पित हो जही, तो ये जगत में आपसे बड़े सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सके। ये शिक्षा हनुमान जी अपन चरित्र से देते। आओ बहुत ही सुंदर भजन हम आपके बीच में और परोसे के प्रयास करबो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हे लंबोदर हे महाराज, लाज बचा दे
खुशी गीत गावो। बोली लंबोदर स्वामी की जय। परम सम्माननीय परमादरणीय बाबूजी वन परिक्षेत्र अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह और मां राजकुमारी राजपूत, बहुत साधुवाद धन्यवाद। जिन हमला भगवान जी के भजन गाय खातिर बुलई से, वैसे एक निवेदन करो, भजन के अर्थ जानते दीदी हो, भजन काला कहते तो संत जन मन बताते, शास्त्र कहते भजन के मतलब होते सेवा। जैसे कोनो फूल चढ़ा के भगवान के सेवा करते, कोनो उपवास रह के भगवान जी के सेवा करते, ईश्वर के सेवा करते, उसने हमन गा के महिमा गा के भगवान जी के सेवा करत हन। तो आप फालतू नहीं बैठे हो, उदन दाई चल 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 हो गए कतका बेले सुन चल कहा सेवक में बैठे हो तुमन। हाँ मजाक नहीं, भजन के मतलब का होते सेवा। और अभी काकर भजन चली से भगवान गणेश जी के। भगवान गणेश को कौन हम नाश्ता करत ने जन लइका वो बराती यात्री सुडाल ले उल्टा सीधा नाचत नाचत। एक जन लइका पूछत रहा दुनिया में गणेश भगवान एक जन रीस का और दूसरा गणेश नहीं हो सके का दुनिया में गणेश भगवान एक जन रीस है और दोनों और कोनो नहीं हो सके का गणेश। तो हम कहें लइका ला देख गुड्डू तहु गणेश हो सकथस, तब वो कहे मोर पापा वहु हो सकते हो, मोर बाबा वहु हो सकते। तो पहली जानन तो सही गणेश कौन हो सकते, गणेश के अर्थ का होते। गणेश वो भगवान गणेश वो जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना जानते हैं। भगवान गणेश कौन, जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना जानते हैं। अगर आप भी अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं तो यकीन मानिए आप भी गणेश हो सकते हैं। भगवान गणेश को आप अगर ईश्वर ना भी माने तो भी उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भगवान गणेश में विनम्रता है। सबसे पहले माता पिता का सम्मान करते हैं। अगर आप भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आप में अगर विनम्रता है तो यकीन मानिए आप भी गणेश हैं। भगवान गणेश में धैर्य है। हर कार्य में शांति और संयम बनाए रखते हैं। भगवान गणेश बुद्धि का सदुपयोग करते हैं। शक्ति से पहले विवेक का उपयोग। अगर आप भी शक्ति से पहले विवेक का उपयोग करते हैं तो आप भी गणेश हो सकते हैं। भगवान गणेश में एकाग्रता है। जो काम हाथ में लेते हैं उसे मन लगाकर करते हैं। भगवान गणेश में सादगी है। बाहरी दिखावे से अधिक अंदर की पवित्रता को महत्व देते हैं। भगवान गणेश हमें यह सिखलाते हैं कि सच्ची सफलता सिर झुकाने से आती है, सिर उठाकर अहंकार करने से नहीं। झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। दीदी हो ये दो हाथ से हम 50 आदमी नहीं मार सकन। देखेदारी मार डर वो ऐसे करके नहीं मार सकन। हमारे बाबा नहीं मार सके तो हम का मार बोई ऐसे का। ये दो हाथ से हम 50 आदमी नहीं मार सकन, लेकिन ये दो हाथ ला जोड़ के हम 50,000 आदमी के दिल ला जीत सकथन। ये दो हाथ ला जोड़ के 50,000 आदमी के दिल ला जीत सकथन। बाबा हंसत है एकर चुनाव सबसे ज्यादा कहाँ होते एकर उपयोग का चुनाव में तगा देखे रहे बे टेटकू भाई। चुनाव में सबसे ज्यादा एकर उपयोग है। वो जाना थे वो मूल वोट नहीं दे तो पर भी बहुत पावर जानते ना। जल्दी बताओ कौन भगवान के कान बड़े बड़े हैं सबसे बड़े, जल्दी बताओ कौन। लोरमी में है कहा नहीं है, कहा कि लोरमी में रही हुआ। गणेश भगवान के कान बड़े और हमला शिक्षा देते का सबको अपन कान लब बड़े रखो। मतलब का कि सबके सुनो और ग्रहण वही करो जो वास्तव में सत्य हो। गलत हो मत सुनो। जो जीवन के लिए कल्याणकारी हो वही ला स्वीकार करो। भगवान गणेश के जल्दी बताओ नहीं हो भाई हो ए गुड्डू जल्दी बताओ कौन भगवान के पेट सबसे बड़े। लोरमी में कहा कि लोरमी में कौन सेठ के कहा नहीं हो सका कौन सेठ के। हमारे रायपुर में नहीं बस्तर में नहीं तो लोरमी में कौन सेठ पैदा हो गए थे भगवान जाने भाई। पूरे विश्व में होकर बड़ पेट नहीं जैसे जतका बड़ हमारे गणेश भगवान के पेट रही से और हमला शिक्षा देते का कि सबके बात ला छोटे बड़े सबके बात ला पचाए के क्षमता रखो। जिंदगी में कभू चारी चुगली मत करो।
गणेश भगवान जानते काबर अगर बहू कही दीस अपन सास ला तेरे कहा बिलई तो महाभारत चलो। तो जिंदगी में कबू चारी चुगली नहीं करना है। अभी छत्तीसगढ़ शासन के एक नियम निकले है, नहीं जाना तो ते दाई मन सुन ले रहा हो। जे नगर पारा मोहल्ला में कोई लाचारी करत पाएगे, राम भाई चारी करत इसके केवल 5,151 डांड है। अब तू चमल्ला नहीं है, चुगला मन ला घलो हम मन कम थोड़े हन गा। हाँ 6 महीना कारावास हम मन कम थोड़े हन, चुगला मन तो हमरो बार है। अगर कहीं चौक में ताश खेलत कोई काकरो चारू करत है, यार इसका वैसे वैसे, तो इन कामन सो 6 महीना स्थिति सब कोई अपन पेट ल बड़े रखो। मतलब का छोटे बड़े सबके बात ल पचाए के क्षमता रखो। अच्छा बुरा सब बात ल पचाए के क्षमता रखो। जिंदगी में कबू चारी चुगली मत करो। भगवान गणेश के ठोक दात्री जल्दी बताओ, 50 रुपए दिए जाई। कौन 2 ठोक का, कौन 34 ठोक का? एक दांत, तब तो आरती में गाथेगा, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे। ये देख वो छोटे लाल चुकला छुछू के सवारी का हाथ, मुसवा कथे बोला छुछू का हाथ। एक दांत गणेश भगवान के मतलब शिक्षा देते का व्यक्ति ल सदैव एक लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। प्रेम से बोलो गजानंद स्वामी की। अगर ये गुण आप में है, धैर्य सत्य करुणा, तो आप भी गणेश हो सकते हो। अब एक सवाल है, इस सवाल के जवाब दी तिला हमार वन अधिकारी बाबूजी श्रीमान पुरुषोत्तम सिंह और माँ श्रीमती राजकुमारी राजपूत और बड़े भैया ओकर सुपुत्र जिकर आज 1 लाख 1.5 लाख के मोबाइल कौन धर लिस। हाथ जोड़ के निवेदन भाई गौ दे दो भाई। मोबाइल की कीमत नहीं है, मेन कीमतों में जो चीज है भगवान कसम लाखों की चीज करोड़ों की चीज रहते। मतलब बात का हाथ हो, ज्ञान से बड़े पैसा नहीं हो सके। तो ऐसे थी हो गए गलती हो जाते दुनिया में, सबसे होती गलती का करनी से नहीं होगा। तो दुख लगता है थोड़ा सा। इतना सुंदर सत्संग चला थे। महाराज जी बताए है जिंदगी में सत्य के पथ पे चलना, चोरी मत करना। तो महाराज जी के उल्टा कदम में चला थे। बताओ महाराज जी की चोरी मत करना, वो चोरी करके भगा गए। वो का कहा थे, वाह जब हमार कृष्ण भगवान चोर रिश्ता हम नहीं चोराबो। बता कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। तो हाथ जोड़ के निवेदन, मोबाइल की कीमत मायने नहीं रखे, जो हमें चीज रखे वो बहुत मायने रखते। का है विशेष विशेष अधिकारी मन के फोन आते, तो हाथ जोड़ के निवेदन है, हो जाते गलती हो जाते, काकर से नहीं हो, सबसे गलती हो गएगा। भाजपा से गलती हुआ थे, कांग्रेस से गलती हुआ थे, मजाक नहीं करे, सबसे गलती हुआ तो काकर से नहीं होगा। तो ये से थी हाथ जोड़ के निवेदन, दे देते हो मोबाइल ला गौ मोर तरफ 10,000 जा दे दी तेला का हाथों भाई, मैं दूं 10,000 जा, हो जाते गलती। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे सत्संग चला थे। और वो आपके काम के नहीं है, काबर बता तो मोबाइल में ना वो एप्पल के मोबाइल भी है, और जी चलाते देकर ऐसे उंगली लगाते तब काम आते, और जिन्नी चलाने होकर पर फालतू 2 रुपये कीमत के नहीं है भाई गोड। इंशाल्लाह हाँ सर दाई दुख लगत दीदी 1.5 लाख के मोबाइल अलग विषय है, लेकिन उनमें जो चीज रही सो अलग विषय है। खैर कोई बात नहीं, आप सब बतलाना है। हम कहत रहे भैया सत्यनारायण सिंह और भाभी माँ रामेश्वरी सिंह की तरफ से 200 रुपये दिए जाही। भगवान गणेश के छठी वाला नाम ल बतलाना है। हाँ मोबाइल निकाल का निकाल ले मोबाइल ला, लेकिन बताओ जरूर गणेश भगवान के छठी वाला नाम। आप मन सोचत रहो, हम आपके सबके बीच में सुंदर से भोलेनाथ जी के भजन सुनावा था।
लड़का हमन गलती हो जाथे, गलती क्षमा कर देवे ते काली माई। लड़का हमन गलती हो जाथे, गलती क्षमा कर देवे ते काली माई। हाथ जोड़ ये गांव खड़े हैं, बिगड़े सबके बना देते काली माई। अति कामुला रोग झपागे, सब ताकत मार सिरागे। अति कामुला रोग झपागे, सब ताकत मार सिरागे। जिंदगी बन गई तमाशा तोरे बस आशा काली माई।
ईमानदारी बताओ, ये गीत ला कौन कौन मोबाइल टीवी में सुने हो? जल्दी हाथ उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ला ये गीत के पाछू कहानी के घटना बतावत हो, जान के बहुत अच्छा लगी और जानना चाहिए। हमार पहला गीतारी दीदी हो, ओकर पहले बहुत अकन छत्तीसगढ़ी गीत गा चुके रहे हो, बहुत अकन वायरल भी हो गई से, लेकिन पहला नाम मोला मिलिस तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। आप सुने हो दाई हो, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार दाई, नवरात्रि में 2008 के आसपास। और सुपर हिट होए के बाद भी मैं कबू रायपुर में कार्यक्रम नहीं दे रहा हूँ भैया, लेकिन ये दिन ये करनी कि मैं फल पाऊँ इस गीत, तो मोर पहला कार्यक्रम रायपुर में लगी। सब अब तक के कम से कम 170 से ज्यादा कार्यक्रम रायपुर में घूम घूम के मैं कर चुके हूँ। अब मैं लगभग 50 कार्यक्रम जो करें मोर, तो ये गीत से प्रभावित होकर के ये गीत में लिखे है कि करनी के मैं फल पाऊं, कर्म के फल तो मिलना है दाई, आज नहीं तो कल मिलना है। अच्छा कर्म करवे तो का फल मिली? आमा का अच्छा फल मिली है। कहाँ कामा? अच्छा कर्म करवे तो अच्छा फल मिली, आमा फल मिली। कैसे कैसे लोग रहते हैं टुडू। अच्छा कर्म करवे तो अच्छा फल मिलते, बुरा कर्म करवे ता फल तो मिलना है। अब यही मिलना है, वहां जाए के बाद पता नहीं क्या हुई, कौन जानेगा। इंशाल्लाह मजाक नहीं करूंगा। तो जब ये गाना प्रस्तुति हुई समर मन के रायपुर में दीदी हो, तो बताइन कि ये गीत से हमारे जीवन में बदलाव है भैया। और हमन गलत रास्ता में रहें तो मन डुंडा हो के दिखाए भैया, उग्रा हो के दिखाए, काकर यहाँ कर चाकू, काकर यहाँ कर चक्कू, काकर पीठ में चक्कू। जीवन कभी भी बदला जा सकता है। ये गीत अनेकों व्यक्ति के जीवन बदले हैं। जीवन कभी भी बदला जा सकता है। कल क्या थे यह मायने नहीं रखता, सत्संग सुनने के बाद आज क्या है केवल यही मायने रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई कितना भी बड़ा पापी, कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों न हो, अगर वो पाप को छोड़कर, असत्य को त्याग कर सत्य का संग कर रहा है, तो वो पापी भी, वो दुराचारी भी धर्मात्मा समझने योग्य है, वो पापी भी धर्मात्मा समझने योग्य है। इसे थी तो सत्संग करथन गा, सत्संग काबर करथन, ताकि जीवन में बदलाव आ सके, जीवन में परिवर्तन आ सके। जीवन कभी भी बदला जा सकता है। ऐसे थी हो दीदी हो, ध्यान से सुनो, एक लाइन व्यक्ति के जीवन लाइन बदल सकते। हालांकि व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता, व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन कुछ तो जरूर जानता है। इसलिए सबका सम्मान करें। हो सकता है उनकी एक लाइन आपका जीवन लाइन बदल दे और आपका जीवन असत्य को छोड़कर सत्य का संग कर सके। आवो हम सुनाया बरजाथन तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। कौन बताइए गणेश भगवान के छठी वाला नाम सब कौन कौन निकाल रहे हो? गूगल ले जल्दी बताओ। 200 रुपये दिए जही हमार भाभी माँ रामेश्वरी सिंह और सत्यनारायण साहब जी की तरफ से। कौन बताइए गणेश भगवान के छठी वाला नाम? मोर बाबू जानते, कहा तो गुड्डू। हमार बाबू नहीं जाने, तोर बाबू कहाँ जानी वाला? मोर पापा जानते, कहा देख। चलो आओ सोच के रखे रहो। हम आप लोग सुनाया बजाथन तोला गाड़ा गाड़ा। पहाड़
झिलमिल सितारा ये जो तवाली मन के बात बताए लाग थे अब कबू न कबू रामायण भगवत जिंदगी में सुने बर आए लाग थे कबू तो बिना कहे ताली बजा दे करो ताली बजाए जो जाए लाग थे जल्दी बताओ ताली का कर बर बजात हो भगवान बर का हाथ देख नहीं बजाए भगवान बर ताली हम बजाथन अपन आप बर काबर ताकि ताली के माध्यम से हम भक्ति के ओर अग्रसर हो सकन ताली के माध्यम से हमार मनोभाव भक्ति के तरफ आगू बढ़ सके हम भक्ति के अंदर प्रवेश कर सकन ताली भगवान बनी बजाए हमर स्वयं की चेतना जागृति करे खातिर बजाते जल्दी बजाओ बताओ दीदी हो घंटी काकर पर बजाथन फिर भगवान में कहा तो गुड्डुल देख ले हाँ भगवान सूते तेरे जगाए बजाता ना कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ
भगवान कसम कहा था घंटी कभी भी भगवान ला जगाब नहीं बजान, जे खुद जगे हुई तिलक का जगावेगा। ब्रह्म विशुद्ध चेतना सत्य स्वरूप है, बोला हमर का औकात के हम ओला जगा सकन। ओ गाड़ी में जात रही टिटिट देखत रहे बजरंग बली परिवार के साथ जात हन, लोरमी संभाल के रखबे। तो हम घंटी भगवान ला जगाए खातिर नहीं, हम स्वयं ला जगाए खातिर बजाते। ये है वास्तविक सत्य दाई, मजाक नहीं करो, ही वास्तविक सत्य। वेदांत कही थे, हम नहीं कहा, वेदांत दर्शन कही थे घंटी भगवान ला जगाए वो नहीं, खुद ला जगाए बजाते। मन के बात ला बताए लाग थे, कबून कबू रामायण भजन सुने बराए लाग थे, और कबू तो बिना कहे ताली बजा दे करो, ताली बजाए जो जियाए लाग थे। लगना चाहिए पावन दरा राम। कौन गाँव, कौन गाँव? हाँ, शांत रात दुसर्ब मज्जल, शांत रात दुसर्ब मज्जल, बुराई ला छोड़ अच्छाई मचल। यही संदेश दे खातिर भागवत करा थे राजपूत परिवार पावन ग्राम जाफर। सीधा जिंदगी जी मत कर छल, मिलते जरूर हर कर्म के फल। ईश्वर निकालते हर समस्या के हल, संघर्ष से मत घबरा, अच्छा हो ही आने वाला कल। यही संदेश दे खातिर भागवत कथा करा थे पावन राजपूत परिवार जाफर। एक गांव में एक बात कहे बजात हो कि मां नवता के मन मंदिर में, मां नवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो, करुणा निधान से। गुड्डू बने बैठ यार, ओ गुड्डू कहा तो बने बैठ यार, ऐसे बैठे जाना वो सेट पिक में बैठे। अरे भाई, अरे यार, रामायण कार्यक्रम भजन कार्यक्रम में बैठे के बाद शांति, वो अलग किस्म का बंदा है, अलग ही लेवल का बंदा है। बने बैठे, अरे भाई, और रामायण भजन कार्यक्रम में शांति से नहीं बैठे, कहाँ बैठे? दारू बट्टी में। अभी तो झाफल में 3 ठोक दारू बट्टी खुलने वाले का हाथ। आओ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ उनका। कौन कौन दारू पी पी बैठे हो? वाह, दाइल देख ले कैसे जान डरी, कैसे जान डरी इसका हाथ देख। याद रखना, जिंदगी में सब कुछ पी लेना, जिंदगी में कड़वा बोली के जहर पी लेना भारी मात्रा में पाए जाते समाज में। भले कड़वा बोली के जहर पी लेना, ये जहर भारी मात्रा में पाए जाते परिवार में, समाज में, सास के द्वारा, ससुर के द्वारा। और सबसे ज्यादा कब मिलते? जब सामने में नहीं रहे तब पाछू में ज्यादा जहर मिलते। सब जहर ल पी ले, लेकिन जिंदगी में कभू शराब ला मत पी। काबरदाई हो, ये न जाने कतका जन की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, ये न जाने कतका जन की जिंदगी बर्बाद करत है, और न जाने कतका जन की जिंदगी बर्बाद कर ही। मैं नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के थे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का, भारत देश अगर सबसे ज्यादा कोई बर्बाद करत है, ओकर नाम ये। सब पी लेना, लेकिन जिंदगी में कभू शराब मत पीना। ताली बजा तो गुड्डू मला देख ले का बने सरकार ला फायदा हुआ थे, दारू बेच के थे काबर बंद करवाते का। अरे भाई बात ला समझ भाई। हालांकि ये शराब के कारण सरकार जिया थे, लेकिन यही शराब के कारण हम सब के मानवता मरे जाते, हम सब के मानवता मरे जाते। परसों पेपर में आ रही दीदी हो, एक आदमी नशा मत का चूर हो गए, ओकर महतारी की हिस्क बेटा कतका पीबे रे, शरीर ला देख, शरीर बर्बाद हो चुके हैं, बीमारी आगे रे। ये दारू के चक्कर में गलत रास्ता में चल गए, जुआ सट्टा सब बर्बाद कर डरे बेटा। खेत खार बेट डरे तोर नशा के चक्कर में, जुआ के चक्कर में, शराब के चक्कर में, तोर ही कर्जा के कारण तोर बाप अगले महीना फांसी लगा के मर गए बेटा। मत पी रे, मत पी बाबू, मत पी रे। दाई हो, वो हार क्या रही जुआ में, अब ओकर आइडल कौन रही जानतो? क्रिकेटर। आज हमें इतना होश नहीं है कि हम आइडल किसे चुने। हम तो उन क्रिकेटरों को चुन रहे हैं जो आते हैं टीवी पर और कहते हैं रमी खेलो, रातों रात करोड़पति बनो।
उसको आदर्श बनाओगे तो गर्त में जाओगे। हमें तो इतना होश नहीं कि हम अपना आदर्श किसे बनाए। हम तो हीरो हीरोइन ला बनाथन जे हमला आधा आधा कपड़ा पहन के निकले सिखाते, होला हीरो बनाथन जे आदर्श बनाथन जे शराब पिए बर सिखाते। लाखों रुपया हार कारी दाई हो क्रिकेट में, जैसे बोली सोकर महतारी है मत पी रे बाबू, अपन महतारी के बाल ला धरिस हो हंसिया में काट दिस दाई हो। हेला देखत रही सोकर पत्नी, होकर पत्नी कहे अरे जल्लाद अपन महतारी ल मार रे, इसने बोलिस अपन धर्म पत्नी घलो काट दे दाई। तो कांग्रेस कबू 55 साल में खत्म करी। अरे भैया ते खुद 55 साल में खत्म नहीं कर सके तो दूसरा के ऊपर काय उम्मीद लगाए बैठे हस। हम तो ये कथन ये भारत देश में आज तक कोनो पार्टी नहीं हो है दे देश से शराब ला खत्म कर सके। अगर खत्म करना रहतीस तो कांग्रेस पार्टी 55 साल में खत्म कर डालतीस, नहीं कर सकीस। एक से सिद्ध होते नहीं कर सके। और खत्म करना रहतीस भाजपा सरकार ला तो 15 साल में खत्म कर डालतीस, नहीं कर सकीस। एक से सिद्ध होते कि यहू खत्म नहीं कर सके। और हम तो दावे के साथ कहा था कि देश में जो भी पार्टी हो ही वो कभी शराब बंद नहीं कर सके। काबर यही में जिया थे का, यही में जिया थे। हाँ, शराब के कारण सरकार जिया थे, लेकिन यही शराब के कारण मानवता मरे जाते। ऐसी थी सरकार के ऊपर दोष मत लगाओ, कुछ हमरो दायित्व है। कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावत है, कोनो भाजपा कोनो कांग्रेस के सरकार लावत है, फिर सब लिए अच्छा है राजपूत बाबूजी भागवत कथा करा के गांव में संस्कार लावत है, संस्कार लावत है। अब ये शराब ला सरकार नहीं, केवल संस्कार खत्म कर सकते, केवल संस्कार खत्म। हाँ सत दाई है, मैंने कहा था दाई ये तुहर नाने नाने लइका मतलब खिलौना नहीं दहू, तुहर लइका 1 घंटा रोही 2 घंटा रोही दाई, और तुहर लइका ला संस्कार नहीं दहू। सच कहा तो तुहर लइका जिंदगी भर रोही। अकाल अकाल अनाज के होते तो मानव मरते, अकाल अगर संस्कार के होते पूरा मानवता मरते। इसे थी राजकुमारी माँ और पुरुषोत्तम बाबूजी पर जोरदार ताली बजाओ जिन गांव में संस्कार के आयोजन करे है, ताकि सत्संग के माध्यम से सत्य के संग कर सकन, बुराई के त्याग कर सकन। एक अलावा कोई मतलब नहीं है आयोजन। झूठ नहीं बोलो, कई जन कहते भगवान को खुश करने के लिए, नहीं है, गलत बात। जीवन को बदलने के लिए ही हम सत्संग करते हैं। सत्संग करने के बाद अगर हम अपना जीवन बदल ना पाए तो सच कह रहा हूं हमारा सत्य का संग नहीं हो सकता। ताली बजा के प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। देखो, खाना खाए पर कंजूसी करो, चाह पिए पर कंजूसी करो, का करो सन मारपीट झगड़ा होए पर कंजूसी मत करो। कहा उन्होंने देखे झगड़ा करे पर कंजूसी मत करो। आओ बहनी तोर भी आओ तन तो ससुर ल कवे तेरे मुर्दा रहेंगे, तोर सत्यानाश ल करो सास टमाटर के। आओ हाथ उठाओ दीदी हो, हाथ उठाओ दीदी हो। कौन कौन अपन सास ससुर झगड़ा करते हो? मौका मिला है तो बतिया देंगे। याद रखना, पड़ोसी से झगड़ा कर लेना, लेकिन कभी सास ससुर से झगड़ा मत करना। आपकी सास कौन है यह गुड्डू ध्यान से सुन, भविष्य में तोर काम ही। आपकी सास कौन है? आपकी सास वही महिला है जिन्होंने आपके सुहाग को जन्म दिया। आपकी सास कौन है? आपकी सास वही महिला है जिन्होंने आपके सुहाग को जन्म दिया। याद रखना, आपकी सास नहीं होती तो आपके मांग का सिंदूर नहीं होता, आपके मांग का सिंदूर नहीं। चलो एक बार दिल से अपन अपन सास ससुर पर जोरदार ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये गुड्डू थे काकर बर ताली बजातस, तोर बियाह होए, पढ़े लिखन ध्यान दे, पेपर उड़ के नहीं सास के ऊपर ध्यान दे। ताली बजा के
चलो बताओ, कौन बताइए भगवान गणेश के छठी वाला नाम 200 रुपये आ चुके हैं। गुड्डू मन लोग बता सकते? हाँ, कोई भी एक जन खड़े है, अभी नहीं बता, अभी 200 रुपये आ चुके। अकाउंट में नहीं, कोशिश करने वालों की। गुड्डू हाँ 200 रुपये मिली, जल्दी आ भाई बता, गणेश भगवान के छठी वाला नाम बता। वो गुड्डुल कहा था, वो छठी, वो बिलवल कहा था। हाँ वो कला हाथ होगा, बिलवा किस कहीं खासा थे, मोहलत की सो गाड़ी ऐसे मार ई अरे हिरे सिंह रेगड़ू ऐसे कहा मोला मोला किस रेगड़ू। लेकिन याद रखना, दुख न दुख है मुझे न शर्मिंदा हूं, न दुख है मुझे न शर्मिंदा हूं, राम जी की कृपा से अभी तक जिंदा हूं, कभी झुकेगे नहीं कहा वैसे। भले हम रेगड़ू हम दाई हो, लेकिन एक बात जान के आपके हृदय बहुत शांति मिल ही, भले हम रेगड़ू हन लेकिन अपन छोटे से जिंदगी में एक बड़े काम करे हन। हम 7 जन गर्भवती माता ला रक्तदान करे हन, 7 जन गर्भवती माता ला रक्तदान करे। ये नफरतों के दौर में, ये नफरतों के दौर में हम फूल बांटते हैं, लोग अजनबी को पानी तक नहीं पिलाते, हम हैं कि खून बांटते हैं, खून बांटते हैं। और जैन भी भैया ईमानदारी बताओ, कौन को रक्तदान करे हो भैया? सादर प्रणाम आपला, आप रक्तदान करथो, रक्तदान मतलब जीवन दान, आप दूसरा जीवन देथो, ऐसे ती आपला सादर प्रणाम। और जे नहीं करे तो मैं रक्तदान जरूर करना। और मैं बिलवा बोला सादर प्रणाम भैया, आप भी रक्तदान करे हो आदरणीय भैया जी, हमारे बहुत सम्मान करे हो आप। और निवेदन करो, मैं बिलवा कहो तो कई जन की आत्मा खौलत हुई, यहाँ कई जन हुई कैटेगरी का, लेकिन दुखी नहीं होना है। काबर जब हमार भगवान बिलवा हो सकते, हम बिलवा हो जान का गलत है। जब हमार भगवान बिलवा हो सकते, हम बिलवा हो जान का गलत है। कौन भगवान बिलवा है जल्दी बताओ? मनी देव कहाँ थे? मनी देव नहीं कहा बोला, शनि देव कथे, मनी देव कथे। प्रेम से बोलो शनि देव भगवान की। अब कौन भगवान है जल्दी बताओ? कौन भगवान जल्दी? कृष्णा का, कृष्णा नहीं कहा है, कृष्ण कथे। कृष्णा मतलब होते माँ द्रौपदी, द्रौपदी, और कृष्ण मतलब होते भगवान श्री कृष्ण। जब हमारे भगवान कृष्ण बिलवा हो सकते, हम बिलवा हो जान का गलत है। और फिर भी तुमला कोनो बिलवा कहे और दुख लगे तो मोर एक बात याद रखना का, हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, लेकिन यही काला रंग, स्कूल का काला ब्लैक बोर्ड कईयों की जिंदगी संवार देती है, कईयों की जिंदगी संवार देती है। और कृष्ण का मतलब होते काला। जिला हमारे छत्तीसगढ़ में का कथन, हाँ बिलवा, प्रेम से बोलो बिलवा भगवान की। ये बीच में कुछ नाम आए हैं, कलाकार की कलाकारी के लिए जो भी माता बहनें यदि प्रोत्साहन राशि अर्पित करना चाहते हैं तो नाम हम लोग लिख रहे हैं, आप नाम लिखवा सकते हैं और अपने नामों की जयकारी अवश्य लगा करके कलाकारों की कला उत्साह हेतु अवश्य ही प्रोत्साहन राशि देने की कृपा करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। धन्यवाद आदरणीय सर जी। मास्टरनीन ऐसे लिखा है सर, मास्टरनीन देविका राजपूत, पर जोरदार ताली बजना चाहिए। देवी राजपूत शायद शिक्षिका है ना, शिक्षक है ना। और कई जन कथे शिक्षक बच्चों के भाग्य निर्माता होते हैं, बिल्कुल गलत बात। कई जन कथे शिक्षक बच्चों के भाग्य निर्माता होते हैं, बिल्कुल गलत बात। शिक्षक केवल बच्चों के भाग्य निर्माता नहीं होते, शिक्षक इस राष्ट्र के भाग्य निर्माता होते हैं, शिक्षक संपूर्ण राष्ट्र के भाग्य निर्माता होते हैं। और शिक्षक महान तब नहीं होता जब अपने पढ़ाए हुए बच्चों को विधायक बनाए, शिक्षक महान तब भी नहीं होता जब अपने पढ़ाए हुए बच्चे को प्रधानमंत्री बनाए, शिक्षक महान तब होता है
जब अपने पढ़ाए हुए बच्चे को ईमानदार बनाता हो, ईमानदार बनाता हो। एक शिक्षक ने कहा, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, इन नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। बनाए कोई चांद पर बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो इन कच्चे ईंटों से ही ताज बनाता हूं। शिक्षक न पद है, न पैसा है, न व्यवसाय है। शिक्षक न पद है, न पैसा है, न व्यवसाय है, ना ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है। शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है, मां फलेसु कदाचन वाला कर्म है। हाँ, अगर देखोगे तो अनेकों कमियां नजर आएंगी, आपके आसपास जैसे कोई सूरत नजर आएगी, लेकिन यकीन मानो शिक्षक जब अपनी भूमिका में होता है तो जमीन पर होकर भी वो आसमान को छूता है, वो आसमान को छूता है। एक बार शिक्षिका जिला हमारे छत्तीसगढ़ में मास्टरनीन कही थे, देवी सिंह राजपूत, अब आपकी तरफ से 100 रुपये भाव पुष्पाए है, आग्रह है, मूर्चोला छटपटा थे गीत के। एक गीत में ग्राम चंदली से 100 रुपये भेजे है कमला, कभी भी कर सकते। दीदी देख, 100 रुपये भेजे है कमला का, हाथ कभी भी कर सकते, हमला का गाड़ी खवावे दे देते हैं। हम नहीं कहा था ना, वो दीदी कहा थे, 100 रुपये भेजे है कमला, कभी भी कर सकते हमला। चाहे कमला कहीं के हो, चाहे कमला चंदली के हो, चाहे कमला जाफल के हो। कहा 100 रुपया के भाव उस मिले है कमला की तरफ से। एक नाम हुआ है ग्राम नारधा, शारदा, शारदा। खैर अपने को नाम से कोई मतलब नहीं, अपने को तो इससे मतलब है। बापू हाथों दीदी, ये पैसा बोलते, पैसा ये बोलते, ये कही थे का ते मुलाज बचा के रखबे बेटा, तमे तोला काली बचा के रखूं। ये कही थे, ते मुलाज बचा के रखबे बेटा, तमे तोला काली बचा के रखूं। काली कब? जब तोर माता पिता की तबीयत खराब हुई बेटा, परिवार में संकट ही, विपत्ति यही। ये कही थे, विपत्ति आथे दादू तो बड़े से बड़े हस्ती के बस्ती मिट जथे। इसी ये कही थे, हालांकि मैं भगवान नहीं हूं, हालांकि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन याद रखना दुनिया वालों, जब अपनी औकात पे होता हूं तो कभी कभी भगवान से भी बढ़कर हो जाता हूं, कभी कभी भगवान से भी बढ़कर हो जाता हूं। इसी माँ बाप कही थे का, जद का कमावा थस बेटा, ओ कर ले उपरहा खर्चा मत कर, उपरहा खर्चा करबे बेटा, एक दिन ते रोबे और तुर संग तुर माँ बाप रोही। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो शारदा से प्राणनाथ, यहाँ का नाम का प्राणनाथ। हाँ मन तो बोल डाल बुगा, युवा भाई मन कहाँ जा रहे हो प्राणनाथ? ये दीदी मन थोड़े बोली कहाँ जा रहे हो प्राणनाथ, कैसे बोलीगा? हम तो बोल डाल वो खाना खा लिए प्राणनाथ, ये दीदी मन थोड़े कही खाना खाए प्राणनाथ, ऐसे ने कही तीकर प्राणनाथ के काल होगा। ये भाई शारदा वाले नारदा वाले तो नाम ला चेंज करा, प्राणनाथ नहीं, दीनानाथ रख, बद्रीनाथ रख, हो सके तो अनाथ रख, लेकिन प्राणनाथ मत रख भाई। सबके प्राण लेवा था, कैसे कैसे अलग ही किस्म का बंदा है। ओम राजपूत विचार वाले गौटिया दाऊ जी पर जोरदार ताली बजना चाहिए। विचारपुर और विचार करे पर एक ठुक शायरी लिख के भेजे है हमार गौटिया। ध्यान से सुनो कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब सुलझेगा बंदे, और वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो इंसान न कर सका वो भगवान करेगा, जो इंसान न कर सका वो भगवान करेगा। जहां मनखे के शक्ति समाप्त होते, बस उही जगह ले परम सत्ता ईश्वर के शक्ति के प्रारंभ होते। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय। आवो मूर्छोला छटपटा थे आप सबके बीच में।
तोर बिंदीना कैसे चली मोर तन तसदी तोर बिंदीना कैसे चली मोर तन तसदी पकिया मोर तन तसदी एक विशेष निवेदन जे लड़का नहीं नहा हुई ते लड़का आए और 200 रुपया हमार ओंकार सिंह और सत्यनारायण सिंह जी की तरफ से ले जाएं। जे लड़का नहीं नहाए ते लड़का आए और ये 200 रुपये ले जाएं। आ सकते आ छोटू आ भाई भेज ना कुर्सी वाले लान भाई। संगीत निशा में हमारी जितने भी समस्त ग्रामवासी माताएं बहनें आप सभी समुपस्थित मंचस्थ कलाकार भाई हिरेश सिन्हा जितेश्वरी सिन्हा आपकी मनमोहक प्रस्तुति का आनंद ले रहे हैं। मैं संत समाज की आग्रह से भैया सिन्हा जी से आग्रह करता हूं कि आप जो बस्तरिया गीत है उस गीत की प्रस्तुति संत समाज में प्रस्तुत करेंगे और कुछ सप्रेम राशि हमारी परिवारजन और स्नेही जनों के द्वारा अर्पित किए हुए हैं। मैं आपके मंचस्थ कलाकारों के बीच आपको सादर समर्पित करता हूं। उनकी नामों की जयकारी लगा करके इस भागवत भगवान की पंडाल से उनकी नामों की जयकारी लगाने की दया करेंगे। धन्यवाद आदरणीय साहब जी। सुकली निवासी आदरणीय शरद हितेश सिंह राजपूत परिवार की तरफ से 100 रुपये भाव पुष्प मिले हैं, जोरदार सम्मान पूर्वक। और एक बात कहे पर जहाँ चाहत में है दाई का हाथ में 1 रुपये धर के नहीं आया, धोखा होगा मोड़ से। दाई हो गलत नहीं समझना, नहीं है पैसा कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति दान कब करना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्र कहे थे ध्यान से सुनो, इन्होंने ध्यान से सुन तुम का बबल बता देते हैं। ध्यान से सुनो, व्यक्ति दान कब करना चाहिए। आपके पास जब पैसा हो तभी दान करना। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आपके सामर्थ्य हो तभी दान करना। अगर सामर्थ्य नहीं है तो धर्म ग्रंथ खुद कही थे दान मत करना। पहला है सामर्थ्य और दूसरा का दान करत हो तेमें श्रद्धा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रद्धा। दान तो करत हो और वो में श्रद्धा नहीं है
तो कोई मतलब नहीं है। सामर्थ्य हो और श्रद्धा हो तभी दान करना, और सामर्थ्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो दान मत करना। हाथ जोड़ के निवेदन करो। कान्हा राजपूत विचारपुर वाले जी की तरफ से 300 रुपये का भाव पुष्प आए है, और नैवेद्य से राजपूत विचारपुर वाले की तरफ से 300 रुपया। अब एक सारी लिख के भेजे है कि होती आरती बजते संग, होती आरती बजते संग, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, बिन मांगे सब मिल जाएगा। भार्गव सिंह सृष्टि सिंह यजमान है, सादर प्रणाम, आपकी तरफ से 50 रुपये का भाव पुष्प मिले हैं। और आप भी एक सारी लिख के भेजे हो कि हम गम चाहते हैं। वाह वाह बोलो नहीं, वाह 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 वाह। हम गम चाहते हैं, वाह वाह, और खुशी उन्हें देना ऊपर वाले जिन्हें हम चाहते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। चलो जेह रखे तीर कमान, दुनिया वाले जानो हम तो। जंगल पहाड़ी झरना गुफा हवे बस्तर घाट डोंगरी नदिया दंतेश्वरी हवे बस्तर यहाँ के मजार घूमे दुनिया भर के आवत बस्तर के मांस कला दुनिया में छावत हमारी ही पहचान दुनिया वाले जानो हम तो कहरन जोरदार कहरन दुनिया वाले जानो हम तो। और आदिवासी के मतलब का होते जिन अनादि काल से हमार भारत भूमि में वास करत है, मतलब हम सब आदिवासी जाति से नहीं है, आदि काल से जो भारत भूमि में निवासरत है वो सब आदिवासी। दुनिया वाले जानो हम तो
पाल की। जोरदार जोरदार जोरदार। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान कथा व्यास पंडित श्री मनोज तिवारी, आचार्य रूपेंद्र तिवारी, हेमंत दुबे, आप सब सादर प्रणाम। एक बार गुरुदेव भगवान पर जोरदार ताली बजना चाहिए, जिन आपला भगवान जी के कथा अपन पावन श्रीमुख से सुनावत है, हम सबके जीवन ला बदले खातिर। धन्यवाद आदरणीय बाबूजी वन परिक्षेत्र अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह बाबूजी, माँ राजकुमारी राजपूत और बड़े भैया ओंकार सिंह, छोटे भैया सत्यनारायण सिंह और भाभी माँ रामेश्वरी सिंह, जगह विशेष अनुकंप पाले। हम कहाँ सुदूर वारांचल बस्तर से आए हुए हैं। अब अभी गीत सुने हो आदिवासियान, आप सब ला जान के अच्छा लगी कि ये गीत केवल छत्तीसगढ़ नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं, अपितु कई देश में हमारे छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति ला बगरा है। ऐसे ए साल 2025 में हमला उपराष्ट्रपति और छत्तीसगढ़ शासन के जम्मू मुख्यमंत्री राज्यपाल सबके डहरले हमला राज्य अलंकरण शहीद वीर नारायण सिंह के सम्मान मिली से। आप सबके आशीर्वाद के कर्जात का है, आप सबके आशीर्वाद के कर्जात का है कि ये जन्म का 1000 जन्म ले के बाद भी आप सबके आशीर्वाद के कर्जा नहीं छूट सकन। जैसन हम मैया दुलार बना के रखे हो वही मैया दुलार बनाए रहूं। आप सब ला सादर प्रणाम। अन्यथा दुनिया में अऊ कतको कलाकार है, हमार जतका गीत आते सबो गीत में आपके आशीर्वाद मिलते, आपके आशीर्वाद से सुपरहिट होते। ये आप सबके आशीर्वाद से ही तो दिल देकर नहीं ना है ते लइका है और 200 रुपये ले जाए। गणेश भगवान के घलों नाम नहीं बतावत हो, नहीं नहाए तो आ जाओ लइका हो, 500 रुपये 200 रुपया भाई आ। तो एक नाम हुआ है लालू कुलमित्र जी, परमानंद यादव जी, ग्राम ईंचे वाले, सुशीला देवी राजपूत, मास्टर निंदाई। और क्षमा चाहूँ ये मंच का है भागवत व्यास के मंच है, उसमें छत्तीसगढ़ी गाना नहीं गा सकन, हालांकि आपके आग्रह है, लेकिन आखिरी दिन रहती तो अपन सुना सकते रहे। गाँव स्वर्गीय विवेकानंद, क्या नाम है बाबूजी के, विवेकानंद जानते हो दीदी हो? विवेकानंद स्वामी जी ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं जी, बहुत कम जिंदगी जी। जैसे हमारे आदि गुरु, हमारे सनातन धर्म के सबसे प्रमुख आचार्य, बड़े आचार्य आदि गुरु शंकराचार्य, वह 31 से 32 वर्ष की उम्र में जिंदगी जीस, लेकिन हमारे सनातन धर्म ला समूचा विश्व में स्थापित करीस। का हरे सनातन पूरा लिख दिस वेदांत दर्शन में, ब्रह्म सूत्र में। स्वर्गीय विवेकानंद जी की स्मृति, बड़घैया की स्मृति में मिले हैं। हम कहा विवेकानंद स्वामी ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं जीस दाई हो, बहुत कम जिंदगी जीस, लेकिन वो 40 से 40 साल की जिंदगी जीस और वो में इतना बड़े बड़े महान काम करीस। वो काम हम 1000 जन्म ले के बाद भी नहीं कर पान, वो काम हम 1000 जन्म ले के बाद भी नहीं कर पान, जिन काम स्वामी विवेकानंद स्वामी जी करिन, देश विदेश में सनातन धर्म की महिमा बग रही। और वही स्वामी विवेकानंद जी के नाम से नाम है स्वर्गीय बड़गैया विवेकानंद जी के तरफ से उकर स्मृति में 101 रुपया। दर्द का एहसास होता है कांटों पर चलने के बाद, दर्द का एहसास होता है कांटों पर चलने के बाद, आग की तपिश महसूस होती है आग पर जलने के बाद, जीते जी भले ठोकरें मिली हो जमाने भर की, लेकिन आदमी की कद्र होती है उसके मरने के बाद, आदमी की कद्र होती है उसके मरने के बाद। इसलिए संतों ने कहा जियो तो ऐसा जियो कि आपके जाने के बाद भी आपकी कमी समाज को खलती रहे, कि था वो एक आदमी जिनके होने से समाज गौरवान्वित होता था। अब हम सुनाए बरजाथन भगवान श्री कृष्ण के कथा चला थे, भगवान श्री कृष्ण के अभी तक के भजन नहीं सुना है। कौन कौन गए हो वृंदावन? आप मन हाथ उठाओ। नहीं गए हो तो मन जरूर जाना, भगवान कसम का हाथ हो जरूर जाना, आपके हृदय परिवर्तन हो जाए। वहां जाए के बाद कई जन की जिंदगी बदले है। गुरुदेव प्रेमानंद जी के दर्शन करे के बाद वृंदावन जाए, एक बार जरूर जाना। आओ बाके बिहारी लाल की। अच्छा बाके बिहारी काबर कहे जाते बताना है दीदी हो, 100 रुपये दिए जाइए। बाके बिहारी लाल ऐसे काबर कहते। चलो जोरदार जयकार लगाओ। हाथी घोड़ा पाल की,
सबसे अच्छा कौन गांव? सबसे अच्छा कौन गांव? सबसे अच्छा कहाँ के माता पिता? सबसे अच्छे कहाँ के दीदी भैया? सबसे बेकार कहाँ के लड़का? फल कहा देख, हेंचे का अच्छा लड़का, हर काम में आगू, पढ़ाई लिखाई में एक नंबर, बोलो पढ़ाई लिखाई में एक नंबर, खेल कूद में एक नंबर, तो बोलोगा खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, मारपीट में एक नंबर कहा देख। चलो भगवान श्री कृष्ण के भजन।
कृष्णा कृष्णा, कृष्णा नहीं कहा है, कृष्ण कृष्ण कथे। कृष्णा मतलब द्रौपदी माता, कृष्ण मतलब बिलवा भगवान की। छत्तीसगढ़ी में राधे राधे, सीता सीता, मंदोदरी मंदोदरी, रामा रावण कहा देख, नहीं कहा है वैसे। अत्याचारी दुराचारी का रावण होकर पापाचारी, ऐसी थी तो राम भगवान मारिस गा, अच्छा रहती तो काबर मारतीस कैसे भैया। तो रावण तो रोज एक पत्नी चाहिए, और राम वचन दिस के हे सीता, आजीवन एक पत्नी व्रत रहूं, ये है राम। रावण जिला रोज एक पत्नी चाहिए, वो नवा पत्नी चाहिए, वो हरे रावण। राम कौन, जो आजीवन एक पत्नी व्रत रहे, वो है राम। ऐसी थी तो कहे जैसेगा पुरुषोम उत्तम, पुरुषोत्तम। अब कितना सुंदर बात, हमार ये भागवत कथा करा थे बाबूजी, वन परिक्षेत्र अधिकारी, ओकरो नाम पुरुषोत्तम। तगा नाम लो उसने रखना चाहिए, ताकि ये बाबूजी के नाम पुरुषोत्तम, ताकि ओकर नाम ला सुरता करके वो पुरुषोत्तम। बड़े भैया के नाम ओंकार, और वेद में ओंकार के मतलब होते ओम, प्रणव अक्षर कहे जाते ओम। सृष्टि के पालन, संहार और सृष्टि उत्पत्ति, ओम। ओंकार कहे से ओम के नाम याद आ जाए। भगवान के सब नाम में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम, और छोटे भैया का नाम सत्यनारायण, कितना सुंदर नाम है सत्यनारायण। जोरदार ताली बजाओ सत्यनारायण भैया पर। जो कभी ना बदले, जिसमें सबका निवास हो, जो सबका आधार हो, वह भगवान जो स्वयं सत्य पुरुष है और पूरे जगत का आधार है। उबिल का कथे सत्यनारायण का नाम लेते तो लोगों को प्रेरणा मिलती है, कोई सत्यनारायण ऐसे नाम रखना चाहिए। कई जन के लहंगू, चिरकुट, कुछ भी नाम का तो आओ। हालांकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और रावण बुराई के प्रतीक। आवो हाँ, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम और रावण बुराई के प्रतीक। और दीदी मन का कहते राम जी की आजीवन एक पत्नी व्रत रहूं, और रावण रोज के पत्नी चाहिए। और हमार दीदी मन का कहते भले मौत मिले लेकिन सऊत मत मिले। आओ हाथ उठाओ दीदी हो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ उनका। कौन कौन ला सऊत चाहिए रोज? कोई नहीं चाहिए भाई, वो अब बड़ा भागनी हुई जिला रोज के सऊत चाहिए। इसे ती राम के पूजा करे जाते, रावण के पूजा नहीं करे। और रावण के महिमा वही गाते जेकर आचरण रावण की तरह हो। जो स्वयं के व्यक्तित्व रावण की तरह है, वही रावण के महिमा गाते। जब कभी भी आप समाज में कोई ऐसे व्यक्ति दिखे जो बोले महान था रावण, तो समझ लेना वो व्यक्ति नीच किस्म के है। रावण के चरित्र देखो, ऐसे तो भगवान राम जी हमारी 16। बहरहाल हम आप सबके बीच में भगवान भोलेनाथ जी के भजन नहीं सुना है, सुनाए बजाथन भोलेनाथ जी के भजन। जल्दी बताओ, हमार सनातन धर्म में कौन भगवान गांजा पीते? जोर से बोलो, जोर से। हाँ, उड़न कैमरा लगा दिया, लगाओ ना, लोग आना दिखना चाहिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे नहान लगा भी जानो मानो हम ही मन है तो उपचंद हरन तक बिना जनता श्रोता के, श्रोता तो मेन है क्या? गुरुदेव जी कथा सुनाते हो, एक जन कथा सुने भी नहीं इसका काय का महानता। तो चलो बताओ दीदी हो, हमार सनातन धर्म में कौन भगवान गांजा पीते? जोर से बोलो। बोले बाबा काली मोबाइल में देखो जेवता जू पत्र है वो का है ते कौन हरस? आई एम पार्वती का है। तो क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं चाहिए, मात्र सिगरेट चाहिए। कहा है वो? शंकर भगवान गंजेड़ी हो गए, पार्वती माते सिगरेट पिए थे। एक जन कहा थे गणेश भगवान दारू पीते, काली माता खून मांगा थे, वो भी निर्दोष के। दुर्गा माता मांस खावा थे। फिर काहे की महानता? क्यों महान कहते हैं सनातन धर्म को?
तू मन कोनो गंझाला अपन बेटी के बहू अपन बेटी बर शादी करो। गंझा यदि रात गांजा पिए रथे, दरुहा जेकर आचरण के ठिकाना नहीं है, गंजड़ील दमान बनहु, स्वीकार करो। तो कैसे स्वीकार कर लिए कि शंकर भगवान गांजा पियत कैसे स्वीकार करते? सिगरेट पियल बहू बनहु, जब सिगरेट पियल बहू नहीं बना सको तो सिगरेट पियल पार्वती माता कैसे स्वीकार कर रहे हो? उसके बाद भी बड़े फक्र से कह रहे हो कि शंकर भगवान गांजा पीते। क्यों? आखिर वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पूरा भारत नशे में डूबता रहे और बर्बाद होता रहे? वो लोग कमा रहे हैं पैसा, हम अपनों को खो रहे हैं, हम अपनों को खो रहे हैं। आखिर वो कौन है जो चाहता है कि बच्चे नशे में डूबते रहे? झूठ नहीं बोलो भैया जी। जब वो रैली निकलते नहीं, बोल बम वाला भैया, ऊपर वाले बोल बम, पीछे वाले बोल बम, ओकर दादा बोले बोल बम, ओकर बाबा बोले बोल बम। बोल बम का मतलब ही नहीं है बोल बम बोला थे। सब लनी कहा तो जेनी जाने तिल कहा था। ओ राजीव में पेपर छपे रही से ना लड़का मन 10 साल का लड़का मन गांजा पिया बैठे रही से। वो पूछेगी कस बाबू गांजा पिया तो यार नाना लड़का हो तू मन का है? हमर शंकर भगवान गांजा पिए है तो हम नहीं पीबो। ये दुर्दशा भारत की। शंकर भगवान गांजा पिया थे। जब हम गांजा पिए दमान स्वीकार नहीं करन तो कैसे स्वीकार कर रहे हो कि शंकर भगवान गांजा पीते? किस ग्रंथ पर लिखा हुआ है कि शंकर भगवान गांजा पीते थे? याद रखिए, सनातन धर्म का केंद्रीय ग्रंथ वेदांत, दर्शन, उपनिषद होते हैं, भगवत गीता होती है। आदि गुरु शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य हुए हैं। उन्होंने कहा शंकर कौन? शंकर को अलख निरंजन कहा गया है, जिस पर कोई दाग नहीं लग सकता। फिर हमने कैसे दाग लगा दिए? कैसे दाग लगा दिए और अपने आप को फक्र से सनातनी कहते हैं। एक गांव की बात नहीं भैया, 2008 से कार्यक्रम करत हो और हर गांव में ही दुर्दशा। शंकर भगवान गांजा पिया थे, पार्वती माता सिगरेट पिया थे, दुर्गा माता निर्दोष के खून पिया थे, काली माता खून पिया थे, दुर्गा माता बेजुबान के बलि लेवा थे, मांस खाते। आप ही बतलाओ, अगर बेजुबानों को मारना धर्म हो गया फिर अधर्म किसे कहेंगे? बेजुबान को मारकर कोई स्वर्ग जाएगा, मुझे बतलाओ तो फिर नरक कौन जाएगा? हमने क्या हाल कर दिया सनातन धर्म को, किस दुर्गति पर लाकर छोड़ दिए हैं। और हम फक्र से कह रहे हैं शंकर भगवान नशा करते थे। बदलो। इसलिए तो सनातन धर्म को लोग छोड़कर नास्तिक होना पसंद कर रहे हैं, थूक रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर और कह रहे हैं कैसे हैं ये सनातनी लोग जो अपने धर्म के नाम पर बेजुबानों को मार रहे हैं। सोचो, समझो, विचार करो। हम आप सुनाए बरजाथन। तो याद रखना, आज के बाद कोई माइक लाल पूछे शंकर भगवान गांजा पीते का, तो का बोलना? नहीं, शंकर भगवान गांजा पीते नहीं बोले सब कोई नहीं। कबर हमार सनातन धर्म के मुख्य आचार्य हुए आदि गुरु शंकराचार्य, वो कहे है शंकर भगवान अलख निरंजन है, उस पर दाग लगाया नहीं जा सकता। ब्रह्म है शंकर, विशुद्ध चेतना है शंकर। आओ आप सबके बीच में एक सुंदर से गीत। तै भगतन के रक्षा करे तै भगतन के रक्षा करे विष के प्याला तुर जैसे कौन जगह हितकारी मोर डमरू वाला, तुर जैसे कौन जगह हितकारी मोर डमरू वाला। मोरो धरवे ते ध्यान करवा कल्याण, तोरे चरण में बाबा
समर्पित मोर जान, मोर सर पे रख दे हाथ, भोले
सनातन धर्म ल बचाओ, कुरीति ला धर्म मत समझो। सनातन धर्म का आधार सत्य है, सनातन धर्म की आत्मा करुणा है। एक अलावा कोई सनातन धर्म नहीं है दाई। शाश्वत आत्मा ही सनातन है। कलंकित मत करो सनातन धर्म, जहां भी आप लोग कहीं दिखे। ओम राजपूत जी विचारपुर वाले धुनी वाले बाबा, धुनी बाबा की तरफ से 100 रुपये भाव पुष्प मिले ही, एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। और बिल्कुल 1-2 की चल ही, समय के अनुसार आप सब रोज रोज जागना है। तो सांप कहां पे थे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जोर से बोलो। हाँ, दूध कहा थे। ये सब पाखंड फैले हुए हैं सनातन धर्म में, भगवान कसम सब पाखंड तो हैगा। सांप कभी दूध नहीं पिए, याद रखना। सब सनातन धर्म ला कलंकित करे के बूता चला थे, याद रखना दाई। वो सांप अगर 1 गिलास दूध पी ही ना तो तुरते सांप के प्राण छूटते। मैंने कहा विज्ञान के थे, और कोनो माइक लाल के दम नहीं है कि विज्ञान के बात ला काट सके, मजाक नहीं। हाँ, सांप ला दूध पिया देखे हो कैसे में सांप ला भूखा रखे जाते, प्यासा रखे जाते, बेचारा प्राण बचाए पर मजबूरी में दूध ल पीते, दूध में पानी बस पीते, वह दूध ल नहीं पिए। हुआ सांप अगर दूध पी 1 गिलास तो तुरते मर ही हो। बच्चों ओ परसों देखे हो 11,000 लीटर दूध बहाए जाते। इतना पाखंड, इतना पाखंड पूरा सनातन धर्म के दुर्गति करके रखे हुए हैं। आप लोग बताओ, 11,000 लीटर दूध बहाते, घी बनाते, कई मछली मनहा मारे गए दाई हो। आप लोग पता है दूध जहां तक जाते, जहां तक दूध जाते पूरा ऑक्सीजन ला समाप्त कर देते। हमन का में जीतन ऑक्सीजन में, मछली का में पानी में, का वह ऑक्सीजन में जीते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मछली का लोग ऑक्सीजन में जीते और दूध जहां तक जाते पूरा ऑक्सीजन ला समाप्त कर देते दाई हो। भगवान कसम कहा तो कोई माइक लाल के बात नहीं है कि ये बात ला काट सके। वैज्ञानिक तथ्य है, चाहे कोनो साधु महात्मा तोप चंद बोले ओकर बात ला नहीं माना। पूरा लाखों जीव मारे गए और सनातन धर्म का कहते अहिंसा परमो धर्म, काहे की अहिंसा। इसी ती जानो, सत्य ल जानो। जूझ चढ़ा के पीछे कारण अलग रही से, वो कारण हम जान नहीं पाए। हम आज अपने को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, इसलिए तो ये विधर्मी लोग लगे हुए हैं, थूकते हैं हमारे सनातन धर्म पर, इसलिए आवाज उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो हिंदू हैं जो हमें पता तक नहीं कि हम फूल क्यों चढ़ाते हैं। हम वो हिंदू हैं, हमें पता तक नहीं कि हम नारियल क्यों तोड़ते हैं। हम वो हिंदू हैं, हम घंटी क्यों बजाते हैं, किसके लिए बजाते हैं वह भी पता नहीं। अपने आप को सनातनी कहते हैं। हम वो हिंदू हैं जो हम मंदिर क्यों जाते हैं, यह भी जवाब नहीं हमारे पास। इसलिए विधर्मी लगे हुए हैं। हमें तो यह पता नहीं हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं। केवल ईश्वर को मानने से कोई सनातनी नहीं होता। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं जो सत्य को मानता है केवल वही सनातनी, वही सनातनी होता है। आप मानते रहो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, कर्म ही करोगे काला तो क्या फल देगा ऊपर वाला। सनातनी वो नहीं जो केवल ईश्वर को माने, सनातनी वो, आस्तिक वो जो केवल सत्य के पथ पर चले। और सत्य को जानने से नहीं होता, सत्य को जीना पड़ता है। और जो सत्य को जिए वही सनातनी होता है। आवो एक सुंदर से गीत राम लला आगे संगी भगवा लहरावो। 550 वर्ष के बाद बहुत मुश्किल से राम मंदिर बने हुए हैं। ये राम मंदिर बनने पर कई जन सपना देखी, सपना देखते देखते आंखें मुंदा गए, दुनिया से चले गए। हम बड़ा सौभाग्यशाली हैं जिन अपना आंख से देखे हैं भगवान जी के मंदिर बनत, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुआ। ये लड़ाई लड़े पर कई हमारे साधु महात्मा मन ला सरयू के जल में रेत के बोरी में भर भर के बहाए गए हैं।
लाखों सनातनी मन मारे गए हैं। बस 2 गीत कर बाद आप सबसे विदा। एक गीत हो, चलो दो गीत आदरणीय। एक बार भैया बार जोरदार सत्यनारायण भैया खड़े हो जाओ। सत्यनारायण भैया जी थोड़ा सा चलो एक बार। सत्यनारायण भैया पर कितना सुंदर नाम है, नाम ले से ही काकर याद से
सत्य स्वरूप सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या। ब्रह्म के याद आ जाते। आवो ईमानदारी बताओ, हमारे एक गीत ला कौन सुने हो? तुलकाबली में देवों दैल कौन कौन सुने? एडा ना ही नहीं जाए। अब ये जान के आप लोग बहुत अच्छा लगी। कैमरा वाला भैया जी हो सके थे विशेष कर डालू, नहीं तो डर रहा थे आजकल ही मना। साउंड वाले मन गाना बजाए डर रहा थे, कैमरा वाले मन यूट्यूब में डाले भी डालते। जिगर होता है वही सत्य का सहयोग करता है। कृष्ण कौन? जिसमें बोध हो वही कृष्ण। हर वो व्यक्ति कृष्ण है जिसमें आत्मबोध है। अगर आप में आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, तो आप श्री कृष्ण हैं। तुलकाबली में देवों दाई भैया ये गीत ऐस दाई हो, बहुत विरोध हो इस, लेकिन ये गीत में हम सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ, सनातन धर्म केंद्रीय ग्रंथ का दाई हो महापुराण कहा, तो वही में देश बर्बाद होते पूरा का। मजाक नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, सत्य बोला तो कुछ भी लिखा है मैं, कुछ भी थोड़े स्वीकार कर, कुछ भी लिख के भर दे। जब ये देश गुलाम हो इस मुगल मन के, जब वो मन हमार बहन बेटी नहीं छोड़ीस, तब हमार सदग्रंथ छोड़ ही कुछ भी लिख दे है, ताकि हिंदू लोग कटते रहे, लड़ते रहे। हम उसने मूर्ख हन, जो लिखा है वो सत्य है, स्वीकार करे पड़ा था। जो लिखा है उसको स्वीकार कर। मूर्ख है वो जो स्वीकार करते हैं। सच्चा सनातनी कभी स्वीकार नहीं करता। सच्चा सनातनी तर्क करता है, क्या सही है क्या गलत है। तो सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ महापुराण नो है, रामचरितमानस रामायण नो है। सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ वेदांत दर्शन, 108 उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, चारों वेद के अंतिम भाग उपनिषद, और 108 उपनिषद के पूरा सार वेदांत दर्शन में है। तो भगवत गीता, वेदांत दर्शन, ब्रह्मसूत्र, 108 उपनिषद केवल ही हरे सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ, श्रुति ग्रंथ कहे जाते। ये रामचरितमानस जतका पुराण है वो स्मृति ग्रंथ है। कैसे थी जानो सनातनी हन, ये गीत में सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ के प्रमाण देहन कि हमारे सनातन धर्म में कहीं भी बलि प्रथा नहीं है, पूरा प्रमाण है। अवेला देखे के बाद दीदी हो जान के आप अच्छा लगी, एक 40 जगह बड़े बड़े मंदिर में, जहाँ राम के नाम में, कृष्ण के नाम में, दुर्गा के नाम में, काली के नाम में बेजुबान के बलि देतरी से, और मंदिर में बलि प्रथा बंद हुई। ताली नहीं बजाओ, कब बजाओ ताली? बजाना चाहिए। सत्य के बाद खुले तो ताली बजाथन। बताओ काकर पर बजाथन ताली? स्वयंवर, ताकि ताली बजा के ये बात के समर्थन करबो तो दोबारा हमला ये बात याद रहे। अहिंसा परमो धर्म सनातन धर्म का प्राण है। सत्य ही सनातन धर्म है। और 302 परिवार जिन घर में इसने बलि देतरी ने, जब उमला पता चली सत्य के बाद, तो 302 परिवार हा बंद करीन। जीवन कभी भी बदला जा सकता है। कल बुरे थे कोई बात नहीं, सत्संग क्यों करते हैं? ताकि हम अपना जीवन बदल सके। भगवान कसम कहा तो ये 6-7 दिन के भागवत काबर करा, भगवान खुश करे बर गलत बात। सबसे मुख्य कारण है हम अपने जीवन को बदलने के लिए। कई जन कथे भक्ति करो, श्रद्धा करो, भगवान प्रकट होंगे। श्रद्धा चाहिए। बड़े बड़े व्यक्ति बोलते श्रद्धा चाहिए भगवान को प्रकट कर ले, हमारे कर श्रद्धा नहीं है, तोर में दम है ही प्रकट करके दिखा। मजाक नहीं है। कोई माई का लाल जो प्रकट कर सके साक्षात? है कोई माई का लाल इस दुनिया में? और मैं जो सत्य कह रहा हूं याद रखना, भगवान कभी मंदिर में प्रकट नहीं होंगे। भगवान प्रकट होंगे आपके हृदय में, आपके हृदय में, सत्य रूप में, करुणा रूप में। अगर आपके हृदय से, आपके भीतर भगवान प्रकट नहीं हुए तो याद रखना कभी भी मंदिर में भगवान प्रकट नहीं हो सकता। है कोई माई के लाल प्रकट करके दिखा दे मंदिर के सामने, तो भगवान कभी मंदिर में नहीं, भगवान आपके भीतर प्रकट होंगे, सच्चाई के रूप में, सत्य के रूप में, करुणा के रूप में। अगर आपके भीतर भगवान प्रकट नहीं हुए तो याद रखना सर काट दोगे, फिर भी भगवान कभी प्रकट नहीं होंगे। वो केवल आपके भीतर प्रकट होंगे। यह है सनातन धर्म का सनातन सत्य।
आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या नहीं लिखा। इसलिए सनातन धर्म का केंद्रीय ग्रंथ पढ़िए। मंदिर में भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान प्रकट कहाँ हुई? आपके भीतर सत्य के रूप में, करुणा के रूप में, मानवता के रूप में। अगर आपके भीतर ये प्रकट नहीं हुई तो और कहीं भगवान प्रकट नहीं हुए, और कहीं भगवान प्रकट नहीं हुए। तो ये गीत हम सुनावथन तुलकावली में देवोदाई, बहुत ही बढ़िया गीत है, वो आपके बीच में सुनाया बढ़ जाथन। अच्छा सुने हो तुलकावली में देवोदाईला? तो मैं दूसरा बलि 2 बना हो तेला सुना था, जिसमें बहुत परिवर्तन हो दीदी हो, वो गीत सुना था आपला। और एक बार हमारे साउंड वाला भैया पर जोरदार था, गांव तक सुनाऊं साहब जी, वो गांव उधर कसले पक्का सुनाऊं। जब व्यक्ति के भीतर सत्य हुई तभी गांव उधर कस हुई। तो कोशिश करत हो सत्य ला लोगन ला जगाए के। और जे जटका कहा दाई हो मोर के बात न है। हमार सनातन धर्म के जो प्रथम आचार्य हुई आदि गुरु शंकराचार्य, सबसे बड़े आचार्य, होकर से बड़े आचार्य आज तक कोनो नहीं हुए। मजाक नहीं करो, सत्य कहा तो कोई माइक लाल में दम नहीं मोर बात काट सके। ये बात ऐसे थी बोलल पड़थे काबर कि हम अतका अंधेरा में जा चुके हैं कि हमला होश नहीं है दाई हो। इसी थी कुछ भी स्वीकार करत सन। आवो वो बहुत सुंदर गीत है। धर्म के मानने वाला मन काश धर्म मां चल पाती। धर्म के मानने वाला मन काश धर्म मां चल पाती। मानवता करुणा लेके दिया बरोबर जल पाती। का सही और का गलत है कुछ तो सोच विचारो जी। का सही और का गलत है कुछ तो सोच विचारो जी। धर्म के नाम में बेजुबान मिला अब तो मत मारो जी। दया प्रेम मानवता मर गए सोच के शर्म होते। दया प्रेम मानवता मर गए सोच के शर्म होते। नहीं जाओ नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जी हाँ धर्म होते। नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जी हाँ धर्म होते। मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगा जहां धर्म के नाम पर निर्दोष प्राणियों को मारा जाता हो। क्योंकि सनातन धर्म का आधार सत्य है। सनातन धर्म की आत्मा करुणा, अहिंसा परमो धर्म ही हमारा धर्म है। हाँ, उस मंदिर में जरूर जाऊंगा जहां सत्य जीवित है, लेकिन उस मंदिर में नहीं जाऊंगा जहां मानवता मरी पड़ी है। और मंदिर वो जहां सत्य हो, करुणा हो, और जहां मानवता मरी पड़ी हो वो मंदिर नहीं हो सकता। जहां बेजुबानों को मारा जाता हो वो मंदिर नहीं होता। उसे कसाई खाना कहते हैं। क्या कहते हैं? कसाई खाना। न्याय नहीं अन्याय होते, काका कर्म होते। न्याय नहीं अन्याय होते, काका कर्म होते। न्याय नहीं अन्याय होते, काका कर्म होते। नहीं जाओ नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जी हाँ धर्म होते। नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जी हाँ धर्म होते। नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जी हाँ धर्म होते।
गाना सुने हो काजन मोबाइल में नहीं सुने होता हो सुनना हो शेयर करना कई जन कथे कई बार बागेश्वर धाम आ गए छत्तीसगढ़ में प्रदीप मिश्रा गुरुदेव भगवान आते आज का भागवत कथा का रामायण हुआ थे छत्तीसगढ़ में 85,000 से ज्यादा रामायण मंडली वाला है सुधार काबर नहीं होते सुधरत काबर नहीं है लोगन पहले रामायण पढ़िए मन तो सुधरे मजाक नहीं करो झूठ नहीं बोलो जब ये गाना इसने भैया सबसे ज्यादा मोर विरोध करी से कोनो दूसर नहीं रामायण पढ़िए मन एजन का कहा थे हम सुधरेंगे युग सुधरेगा खुद नहीं सुधरे बकरा खा के मंच में टीका बोला थे मजाक नहीं कर ही चीज सीधा हो मैं सबके बात नहीं गलत हूं जो वास्तव में ऐसा करते हैं उन्हीं को बोल रहा हूं इन्होंने ही सनातन धर्म को कलंकित करके रखा हुआ है मांस खवैया कथा कहा थे सबला ज्ञान बतावत है कथनी और करनी में ही अंतर मूर्ख सबला बनावत है ई पापी मन धर्म के नाम ला चारों मूड़ा में बोरा थे और धर्म के सत्यानाश करे बर माथ में चंदन घोरा थे यही पापी मन के खातिर सबला भरम होते यही पापी मन के खातिर सबला भरम होते नहीं जामो वैसन मंदिर में जी हाँ धर्म होते एजन तो फोन लगा रहा है काका कोई बात नहीं हम बकरा खा के टीका बोलथन लेकिन रामायण तो पढ़ा थन मैं कहूँ कालनिमी कथा सुनते हैं तो जानते हो कालनिमी जी कथा कालनिमी जी बोल पड़े क्षमा चाहूँ कालनिमी कथा जानते हो जब लक्ष्मण जी ला शक्ति बाण लगी तो संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी द्रोणगिरी चले गए और जैसे द्रोणगिरी गीस रास्ता में एक जन कथा कहा थे जबरदस्त कथा कहा थे राम भगवान जी थी रामल मरही इसने की जब हनुमान जी हम मरत मार दी कोनो हनुमान जी ने पूछे कस भगवान ये दुनिया में ये ब्रह्मांड में राम जी के कथा सुनने वाला सबसे नंबर 1 आप हो सबसे पहली कथा स्थल में आते हो आखिर में जाते हो लेकिन ये कथा को वही मार दो ये साधु मार दो हनुमान जी कही ये साधु नहीं है भैंसा खाक बैठे शराब पी के बैठे हैं और हमला संकेत करी जो आपको साधु लगते हैं जो मांस खाकर बकरा खाकर मंचों पर ज्ञान देते हैं उनके साथ वही हसर करना जो हनुमान जी ने किया था इन्हीं लोगों के कारण सनातन धर्म का पतन हो रहा है मांस खवैया कथा कहा थे सबला ज्ञान बतावा थे कथनी और कई जन कथे झूठ नहीं बोलो भैया अभी मोर छत्तीसगढ़ में ये सरायपाली के आगे एक महिला हा अपन 2 बेटा के गर्दन लकाट दी झूठ नहीं बोलो सत्य घटना बताओ काबर तांत्रिक की का बोली तांत्रिक हा तोर लड़का के बलि दे पैसा बरस ही वो तांत्रिक की बात मान के ओकर महतारी आदेश दी दी दोनों लड़का के गर्दन लकाट दी अछरा फैलाए है कौन हा ओकर लड़का मन के महतारी हा धन बरस ही पैसा बरस ही सच बोलत हूं दाई पैसा नहीं बरसीस का बरसीस खून बरसीस और का बरसीस अभी वो अंदर है तांत्रिक अंदर है ओकर मां अंदर है लइका मन के मां अंदर है कुछ लोग कहते हैं कि बलि देने से सबकी मंगल कामनाएं पूरी होती है मैं कहता हूं नहीं होता अगर बलि देने से सबकी मंगल कामनाएं पूरी होती तो ना समाज में शिक्षकों की आवश्यकता होती ना डॉक्टरों की आवश्यकता होती ना इंजीनियरों की आवश्यकता होती ना वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती ज्ञान नहीं है बलि दे ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाए वो भगवत महापुराण सुनने नहीं लगे बलि दे पूरा ऑटोमेटिक वो भरा जाए ज्ञान नहीं है शिक्षा के माध्यम से ज्ञान आएगा बीमारी है बलि दे देता हम ठीक हो जाए नहीं होने वाला ठीक बीमारी है तो डॉक्टर के पास ठीक हो ही बलि दे से ठीक नहीं हो जाए कोरोना से ठाकर कृपा से बाचे हैं सच कह रहा हूं बलि देने से हम लोग नहीं बचे हैं शुक्र मनाओ डॉक्टरों की कृपा और वैज्ञानिक अनुसंधान की कृपा से हम लोग बचे हैं इसलिए स्वीकार करो सनातन धर्म कलंकित मत करो कई जन कहते ये सनातन धर्म है बलि प्रथा सनातन धर्म है शंकर भगवान गांजा पीते यहू सनातन धर्म है सांप दूध पीते यहू सनातन धर्म है भैरव बाबा शराब पीते यहू सनातन धर्म मूर्ख हैं वो लोग जो ऐसा कहते हैं ये लोग धर्म है लोगों को बनाया हुआ धर्म है इसीलिए तो आप थूक रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर इसलिए सच कह रहा हूं बलि देना सनातन धर्म नहीं है ये कुरीति है लोगों ने अपने स्वार्थ के चक्कर में क्या
बना डाला, जिसे लोग सनातन धर्म समझकर स्वीकार कर रहे हैं। और आज स्थिति ऐसा है कि लोग बच्चों की बलि दे रहे हैं। समझो, जानो, स्वीकारो, कहीं भी सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ में बलि प्रथा के समर्थन नहीं है, कहीं भी नहीं है दाइयों। तो ऐसे थी हाथ जोड़ के निवेदन, सत्य कहना हमारा काम है, सत्य जानो, स्वीकार करो। सीता रामचंद्र की जय। और एक गीत आप सबके बीच में, वो गीत ला हमन हर जगह गाथन, आप मना करो तो ऊपर भी गाबो हमन, हाँ काबर हमार कर्तव्य बनते। अच्छा गाँव में देखस लागत बचे है ना, तो दू ठो गीत गायल पड़ जाही, नहीं वो लोग गीत गाबो ना। हाँ फिर, हाँ ठीक है, धन्यवाद सर। ओम कान्हा, ऋषभ, कृषु, वैभवी, ध्रुव, नैवेद्य, राजपूत परिवार की तरफ से 501 रुपये भाव पुष्पा है। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए पूरे परिवार भर। हाथी घोड़ा पाल की। और एक शायरी लिख के भेजे जबरदस्त, उन्होंने नस देखी और बीमार लिख दिया, उन्होंने नस देखी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे सदा उस वैद के जिन्होंने दवा के रूप में राधे कृष्ण का नाम लिख दिया, राधे कृष्ण का नाम लिख दिया। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। तो अंतिम बात बस वो बोला था, अगर वास्तव में तांत्रिकों के पास पैसे बरसाने की शक्ति होती तो आज ना देश में जंगल कटती। 55 साल ले कांग्रेस काटे है, मुल्क पूर्व प्रमाण है, कतका जंगल काटे है। 55 साल ले पूरा गौ माता बैला काटे है, कतला खाना में गया आज भी कटत है। 55 साल ले शराब बेचे है मनमाने, 55 साल में वो करी, 15 साल में ये करत है। कारण का है? मजबूरी है। एक घर ला चलाए बर हमने लाखों कर्जा होते, बताओ सरकार ला देश चलाना है, पावरफुल बनाना है हर क्षेत्र में, और हर चीज हर आदमी फोकट में ये फोकट में वो, कहां ले ही पैसा। वर्तमान समय में सरकार 3000 लाख करोड़ के कर्जा में है सरकार। जन खुश रहा है, ओ मोदी जी कृपा से भारत देश तीसरे नंबर पे है। मैं कह रहा हूं अगर एक आम व्यक्ति चाहेगा तो भारत तीसरे नंबर पर नहीं, भारत 1 नंबर में आ जाए। बोल सरकार ला ते खुद कर्जा में हाथ हमला का देवे, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा रखो, हम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आरक्षण, तुम रखो। और आरक्षण वही मिले जो वास्तव में मर मर के जियत है। वो दिन कहा था देश तीसरा नंबर में नहीं, नंबर मन में ही। और वही दिन जंगल कटे पर बंद हुई। अभी कतको गौ माता राष्ट्र माता होना चाहिए, सब लगे काबर नहीं करते, करना रहती तो कट डालती सुहा। मजाक नहीं करूं दाई हो, रोज शराब बेचाते, सब पता है शराब के कारण पूरा देश बर्बाद होते। मजबूरी है सरकार के। ऐसे थी हाथ जोड़ के निवेदन, तांत्रिकों के पास अगर सच में पैसे बरसाने की शक्ति होती तो तांत्रिक संसद भवन में तांत्रिक मतलब बिठा लेती तो बरसा भैया परसा पैसा। ऐसी थी समझो, अगर सच में तांत्रिकों के पास पैसे बरसाने की शक्ति होती तो अंबानी से बढ़कर रईस होता कौन? वो तांत्रिक। सबसे ज्यादा रईस होती तांत्रिक मन। हमारे गांव में घटना है, लोटा में पैसा गिरा हूं, वैसे कहीं कई जन लूट लूट के भाग गए। कछुआ अब सब लगे हैं मूर्ख मन अपन आप अब आखिरी में नहीं हुई तन फांसी लगा के मरत है, कर्जा में मरत है। झूठ नहीं बोलो, सच घटना हैगा। हे जानो, चलो हम सुनाए बरजाथन एक बेहतरीन गीत है, मोरबर दारू छोड़ देना। 81 परिवार मोर घर में अरिंदाई हो, जब ये गीत रिलीज हो, बहुत बेहतरीन गीत है। औ उमन किन की शराब पी पी की जिंदगी बर्बाद हो गई भैया, बीमारी आ गए शरीर में। ये गीत हमार जीवन बदल दिस। आज से हम संकल्प लेवथन कि आज के बाद शराबला बंद करथन। जीवन कभी भी बदला जा सकता है, कल क्या थे यह मायने नहीं रखता। सत्संग करने के बाद आज क्या है यह मायने रखता है। जो लोगों का जीवन बदल रहा है वो गीत हम आपको सुना रहे हैं।
तोर घर छोड़ो मैं अपन माँ बाप रे, तै मोर घर दारू छोड़ दे रे। मोर मायारू राजा मान जान रे, मोर हीरा राजा मान जान रे, मोर मायारू राजा मान जान रे, मोर हीरा राजा मान जान रे। तोर घर छोड़ो मैं घर दुआर रे, ते मोर घर दारू छोड़ दे रे। तोर घर छोड़ो मैं घर दुआर रे, ते मोर घर दारू छोड़ दे रे।
आखिरी भजन। अब ये भजन गाय के पहली एक सम्मान सत्यनारायण भैया जी से निवेदन करो, हम आप ला एक सम्मान देना चाहतन, थोड़ा मंच तक चल के हूँ, ओकर बाद एक गीत, ओकर बाद आप सबसे विदा। आदरणीय सत्यनारायण जी जिगर विशेष कृपा से और भाभी में अगर हुई तो होल बुला लो। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन कराने वाले सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराने वाले सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य करते हैं। उनके द्वारा किया गया यह आयोजन न केवल भक्तों के हृदय में भक्ति और श्रद्धा की ज्योति प्रज्वलित करता है, बल्कि समाज में धर्म मर्यादा और सत्य के आदर्शों को भी जागृत करता है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह जीवन को पावन करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी की कथा का आयोजन जीवन को शुद्ध और मंगलमय आनंदमय बना देता है। यह आयोजन कराने वाले वास्तव में ईश्वर के कृपा पात्र होते हैं, जिनके माध्यम से असंख्य भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनके इस पुण्य कार्य के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की अनंत कृपा उन पर बनी रहे, उनका जीवन धर्ममय हो, ये हम शुभकामना करते हैं। आओ आखिरी गीत, आखिरी भजन काबर रोज रोज के आप कार्यक्रम सुनत हो, कल भी आपला रोज रोज गुरुदेव भगवान बरजोरदार ताली बजा दो। आदरणीय कथा व्यास पंडित श्री गुरुदेव भगवान मनोज तिवारी जी और आचार्य रूपेंद्र तिवारी, हेमंत दुबे, आप सब सादर प्रणाम। और आप सब सादर प्रणाम जिनत का समय तक के हमला सुनत हो। आज कोनो काकोर सुनना पसंद नहीं करे, लेकिन आप लगातार 2 ढाई 3 घंटा तक के सुनत हो, प्रणाम आप ला। लगे सुहावन हो, लगे सुहावन राम दुवरिया हो, लगे सुहावन राम दुवरिया। पवन चले पुरवाही जी, निकला गे सब झूमत गावन गावन, जय हो जय रघुराय जी, जय हो जय रघुराय जी। कौन फुलवा ले आवे, अगर जलावे, लगेरा दरबार वो दीदी, सिया राम से लगन लगा लो ना। ये गांव अयोध्या कस लागत है, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम।
वो बरातिया है टिकावन चले तो मन सुन के खुश हो जाए, वहू मन बुलाए जयकार टेकत रहा हूँ जयकार हुई धर्म की। औ जोरदार औ जोरदार। हाँ अभी दूल्हा बाबू देखा थे डालना। हाँ चलो औ जोरदार। हाँ औ जोरदार। धर्म की, धर्म का। 3-4 दिन ले भागवत कथा, अभी पूरा सनातन धर्म के गोट बात, ओकर बाद भी तुमन धर्म के नाश करत हो, कैसे बनी? एक तो समझ में आते विधर्मी मन जीवन कभी सनातन धर्म ला जान भी नहीं करे, वो मन धर्म के नाश करत थे, वो चल जाते। लेकिन ताहू मन धर्म के नाश करत हो, रोज रोज पूजा करत हो, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, ओकर बाद भी धर्म के नाश। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ टुडू। अच्छा धर्म के मतलब जानतो दाई हो? जानतो भाई नहीं धर्म काला कहते? हमार ककल का हाथ देखो, ककल नहीं कहा तो माँ धर्म सुनो सुनो सब लोग बतलाना। धर्म के मतलब होते सत्य। क्या होते? कोनो भी धर्मी कहे क्या होता है धर्म तो बतलाना। धर्म के अर्थ होते सत्य, धर्म मतलब मानवता, धर्म मतलब करुणा, धर्म मतलब दया। ये दुनिया में जितना सद्गुण है, का है? सद्गुण। ऊंचा विचार जो जीवन में ऊंचाई प्रदान करते वही धर्म कहते। अब बताओ दाई, मानवता खत्म हो जही, इंसानियत खत्म हो जही, मतलब धर्म खत्म हो जही, तो ना तुम बच पाओ ना हम बच पान। ऐसी थी धर्म बचना चाहिए। चलो जोरदार। हो गई गलती, गलती सब ले होते अभी सुधारना है। ओकरे बस सत्संग करथन गलती सुधारे बर, कोई बात नहीं, गलती हो गई सबसे होते गलती, बड़े बड़े सियान से होते गलती, और गलती सुधारना चाहिए, तब तो सत्संग का मतलब है चलो सुधारो धर्म की। हाँ टिकावन वाले मन से खलो कि निवेदन तापू मन जयकार लगाओ। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव की। शंकर भगवान गांजा, सांप दूध, पार्वती माता सिगरेट, काली माता खून, दुर्गा माता मांस नहीं खाए। आओ आप सबसे विदा, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आर के मोबाइल, जिन भी एप्पल मोबाइल लेना है आर के मोबाइल में आए, 30% डिस्काउंट आर के मोबाइल। और थोड़ा से क्षमा चाहूँ साहब जी, कृष्णा कुमार राजपूत और देवी सिंह राजपूत, ओम फ्लेक्स 100 रुपया, ये छत्तीसगढ़ गीत के मांग है और ये धर्म मंच है तो दूसरा गीत सुना देवो, लेकिन छत्तीसगढ़ गीत नहीं सुना सकन, कोई दूसरा गीत सुना देथन। और रोज रोज आप मन भी जागत हो, रोज जागत हो और जागे भर रामायण भजन के आयोजन करात हो। प्रणाम। कौन से गीत? चलो कोई गीत है आपके? हाँ आओ। नहीं अतका सुघर तो रूप है राम, दिल कर थे देखत रही थे। आओ चलो कुछ बात हो, बिल्कुल मोल पता है तुमन बिल्कुल नहीं जाना हो। मंदिर काबर जाते जानते हो? हो पता है आपला? पूजा करे नहीं, वो मेन कारण नो है, मूल कारण जो सनातन धर्म कही थे। जानते हो मंदिर काबर जाते? भगवान ला दूध काबर चढ़ाते? दूध चढ़ाए के पीछे कारण अलग रही से। आज 11,000 लीटर दूध चढ़ाते। जानते हो दूध काबर चढ़ाते? भगवान ला अर्पित करते। जानते हो फूल काबर चढ़ाते? जानते हो? सुनो बस ये 2 मिनट लगी ताकि तुम मन वो विधर्मी मला जवाब दे सको। कई जन मूर्ख है हिंदू लोग जो पत्थर की पूजा करते हैं, ऐसे करते। कई जन विधर्मी मन लगे हुए सनातन धर्म ला दुर्गति करे बर। उमल बतलाना अमन पत्थर के पूजा काबर करथन। पत्थर माध्यम है उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। आवो ओका बात एक गीत सुनाबो। फूल काबर चढ़ाथन, दिया काबर जलाथन, मंदिर काबर जाथन और पत्थर काबर पूजा करथन। 2 ठुक कर बता दे, लंबा हो जाए तो।
मंदिर का बर जाथन फूल का बर चढ़ाथन तेला बता दे ये नहीं सुनत रहा वो मोबाइल बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैसे हमार सनातन धर्म में हम कोई भी कर्म कांड करथन, पूजन विधि करथन, ओकर पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। आध्यात्मिक कारण है, वैज्ञानिक कारण भी है और सामाजिक व्यवहारिक हर कारण से जुड़े हुए हैं, है ना। शुरुआत करथन कि हमन मंदिर काबर जाथन। आप मन कहत रहे हो पूजा करे बर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आम बात है पूजा करे बर जाना। हम भगवान के मंदिर केवल पूजा करे के भाव से नहीं जाना। जैसे तन के शुद्धिकरण के लिए, तन के पवित्रता के लिए हम तालाब जाथन, वैसने मन के पवित्रता के लिए, मन के शुद्धि के लिए हम भगवान के मंदिर जाथन। तन के बीमारी ला दूर करे बर जैसे हम हॉस्पिटल जाथन, वैसने ये मन के बीमारी है और ये मानस के जो रोग है ना बहुत खतरनाक है। और ये मानस रोग से, मन के रोग से मुक्ति के लिए हम भगवान के मंदिर जाथन। और हर भक्त के जीवन में मंदिर जाए के पीछे एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए। हमारे मन के उद्देश्य ये होते कि हम कामना के पूर्ति के लिए मंदिर जाथन, कि हम मंदिर जाबो तो भगवान हम जेन मांगबो, जेन मनोकामना रही वो पूरा करी। तो ये बहुत गलत बात है। कामना पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि कामना से मुक्ति के लिए भगवान के मंदिर जाना चाहिए, तो आपके मंदिर जाना सार्थक है। सांसारिक कामना के पूर्ति के लिए अगर आप मंदिर जाते हो तो मंदिर जाना उतना सार्थक नहीं है, लेकिन ये संसार के कामना से मुक्ति के भाव से अगर आप भगवान के मंदिर जाते हो तो आपके मंदिर जाना सार्थक है। तो कामना के पूर्ति के लिए नहीं, कामना से मुक्ति के लिए हम भगवान के मंदिर जाथन। तन के गंदगी ला दूर करे बर जैसे तालाब जाथन, वैसने मन के गंदगी ला दूर करे बर भगवान के मंदिर जाथन। तन के रोग ला दूर करे बर जैसे हम हॉस्पिटल जाथन, वैसने मन के जो रोग है, मानस रोग है, ला दूर करे बर हम भगवान के मंदिर जाथन। ये मंदिर जाए के पीछे कारण है। अच्छा, आजकल विधर्मी मन कहते कि हिंदू मन बड़ा मूर्ख है, पत्थर के पूजा करते, मूर्ति पूजा के विरोध किए जाते, पर शायद मन ला ये बात पता नहीं है कि हम मूर्ति पूजा काबर करते। मूर्ति ही वो माध्यम है वो अमूर्त तक पहुंचे के। सगुण मूर्ति ही निर्गुण निराकार ब्रह्म तक हमन ला पहुंचा सकते। देखो, ब्रह्म ला हमन देखे नहीं है, लेकिन वहां तक अगर हम ला पहुंचना है तो कर ले कोई तो माध्यम चाहिए, सीढ़ी तो चाहिए ना। तो वही सीढ़ी के नाम ही मूर्ति है। और हम पत्थर से या धातु से बने मूर्ति की पूजा नहीं करन, बल्कि जैन मूर्ति में जो भी देवी देवता के स्वरूप निहित थे, जैसे भगवान श्री राम जी की मूर्ति या भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति, भले ही वो पत्थर से बने हुए हैं, पर में भगवान श्री कृष्ण के छवि निहित है। मतलब हम वो मूर्ति के नहीं, बल्कि वो मूर्ति में जैन भी देवी देवता के स्वरूप निहित है, वो देवी देवता के आदर्श चरित्र और व्यक्तित्व के हम पूजा करथन। हम चित्र के नहीं, हम चरित्र के पूजा करथन। दीदी हम ये बात हमेशा याद रखना, हम मूर्ति के नहीं, मूर्ति में निहित देवी देवता के व्यक्तित्व के पूजा करथन। काकर पूजा करथन? चित्र के नहीं, चरित्र के पूजा करथन। ये हमारे सनातन की महानता है। हम राम जी के मूर्ति के पूजा करथन तो मतलब वो पत्थर से बने मूर्ति के नहीं, वो में जो छवि राम जी के है, तो राम जी के वो समस्त आदर्श चरित्र के हम पूजा करथन, जिन आदर्श चरित्र के द्वारा हम अपन चरित्र ला भी आदर्शमय बना सकते। इसलिए अब फिर भी कोई कहे कि तुम पत्थर के पूजा करथो, तो एक बात कहना, अगर आप लोग को ये कहे तो कि पत्थर के सामने झुके से भी अगर जीवन में विनम्रता और संस्कार के वातावरण निर्मित होते, पत्थर के सामने झुके से जीवन मर्यादित होते, तो हम उसे पत्थर के सामने झुके में भी कोई दिक्कत,
कोई परेशानी नहीं है। तो पत्थर के सामने झुके से जीवन में संस्कार, मर्यादा और आदर्श चरित्र के निर्माण हो, हमारा अभिमान के क्षय हो, तो हमन ला इसे पत्थर के सामने झुके में भी कोई दिक्कत नहीं है। दूध काबर चढ़ाथन, तो दूध सांप ला पिलाए बर नहीं चढ़ाना है। सांप दूध पिए नहीं और पी तो वो मर जही, क्योंकि प्रकृति हा सांप ला दूध ला पचाए लायक बनाबे नहीं करे। और पाचन तंत्र में वो शक्ति ही नहीं है कि वो दूध ला पचा सके। प्रकृति के अनुसार, विज्ञान के भी ये कहना है। तो दूध हम भगवान शिव जी में चढ़ाथन, और दूध चढ़ाए के पीछे कारण ये है, दूध ला सात्विकता के प्रतीक माने जाते हैं। ये प्रतीकात्मक है। हमारे सनातन धर्म में जो भी काम हम करथन ना, वो प्रतीकात्मक है, ओकर गहरा अर्थ है। तो हम भगवान शिव ला दूध चढ़ाथन ना दाई हो, तो दूध सात्विकता के प्रतीक है। मतलब हम अपन सात्विक विचार भगवान शिव ला संप्रेषित करथन दूध के रूप में। हम अपन सात्विक मन के जो भावना है, जो हमारे जीवन के सात्विकता है, बोला हम दूध के स्वरूप दे करके भगवान ला समर्पित करथन कि हे प्रभु, वैसे तो हम ये दूध चढ़ाथन, लेकिन ये हमारे सुंदर और सात्विक मन के प्रतीक हैं, और वही सुंदर मन हम आप ला समर्पित करथन। ये दूध चढ़ाए के पीछे रहस्य है। ऐसने हम नारियल काबर फोड़थन, दिया काबर जलाथन, ये सबके पीछे सुंदर सुंदर कारण है। चूंकि समय बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए मैं एक गीत के बाद सादर आप सबसे विदाई लेबो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मोर गरीब के कुटिया मावे, सोचे नहीं रहे फुटहा मोर जगावे, जाने नहीं रहे मैं। ये मोर नैना तोर बिन चैना, पाए नहीं सियारा। ये भक्तराज केवट जी के भाव है। गंगा जी के घाट में राम जी आए हुए हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप ला देख करके केवट जी ला विश्वास ही नहीं होते कि राम जी मोर घाट तक चल करके आया, और अपन अंतर मन के भाव केवट जी भगवान राम ला संप्रेषित करत है गीत के माध्यम से। अतिका सुभर तोर
आप सबसे विदा। एक बार पुनः वही बात कहूँ, शांतरा दूसर पर मज्जल, बुराई ला छोड़ अच्छाई मचल। यही संदेश दे खातिर भागवत करा थे राजपूत परिवार पावन ग्राम। जहाँ फल साधा जिंदगी जी मत कर छल, मिलते जरूर हर कर्म के फल। ईश्वर निकालते हर समस्या के हल, और संघर्ष से मत घबरा, अच्छा हो आने वाला कल। यही संदेश दे पर भागवत करा थे राजपूत परिवार पावन ग्राम। जहाँ फल भगवान श्री राधा कृष्ण जी के दिव्य कथा के अवगहन आपके पावन ग्राम झाफल में होए बर जावत है। और ये दिव्य भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह यज्ञ महोत्सव के ये दिव्य पावन बेला में हम भी शरीक होए के सुंदर से अवसर प्राप्त होए है आदरणीय राजपूत परिवार के माध्यम से। और हम आप सबके आभारी हैं कि आप मन ऐसे आनंद के पल में हमला सहभागी बनाए हो। एक लिए कोटिशः धन्यवाद। साथ ही साथ मैं एक और सुंदर बात कहना चाहत हूँ। हमार धर्मशास्त्र कहते कोनो व्यक्ति के जीवन में जब 100 यज्ञ सानंद संपन्न होते तो वो 100 अश्वमेघ यज्ञ के फल कोनो व्यक्ति के जीवन में जब संचित हो जाते तो वो व्यक्ति के द्वारा या वो व्यक्ति ला इंद्र के पद प्राप्त होते। और कोई व्यक्ति के जीवन में जब 100 इंद्र के पुण्य फल अर्जित होते तब वो व्यक्ति के द्वारा एक नया मंदिर के निर्माण होते। और जब कोनो व्यक्ति के जीवन में 100 नया मंदिर के निर्माण के पुण्य फल जब संचित हो जाते तो वो व्यक्ति के द्वारा एक पुराना मंदिर के जीर्णोद्धार होते। लेकिन जब कोनो व्यक्ति के जीवन में 100 पुराना मंदिर के जीर्णोद्धार के पुण्य फल प्राप्त हो जाते या संचित हो जाते तब वो व्यक्ति के द्वारा भगवान के कथा के आयोजन होते। अब आप विचार करके देखो, हमार आदरणीय राजपूत परिवार के कतका जन्म के पुण्य फल उदित हो ही तब जाकर के उकर माध्यम से ऐसे दिव्य भागवत महापुराण के कथा आयोजन हो ही। और ऐसे सुंदर बेला में, आनंदमयी बेला में आप सब हमल भी ये आनंद के अनुभूति करे के अवसर प्रदान करे हो। एक लिए एक बार पुनः धन्यवाद। और मैं चाहूँ कि एक बार राजपूत परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान स्वरूप आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए भागवत भगवान की जय।
माता है जन्मदायिनी, हे माता है जन्मदायिनी, सिर पर तेरा हाथ, अद्भुत शक्ति मुझे तू देती देती प्रतिपल साथ, अक्षर ज्ञान तुम्ही से पाया तुझसे सीखी जुबानी, सादर प्रेम सही समर्पित तुझको हमारी वाणी। विद्या की देवी माँ सरस्वती, विद्या की देवी माँ सरस्वती। आपने भी विद्या के विषय में सुना होगा, हमने भी विद्या के विषय में सुना है। आखिर विद्या कहते किसे है? तो शास्त्रों ने कहा, अध्यात्म के ज्ञान का बोध कराने वाली को विद्या कहते हैं। अध्यात्म के ज्ञान का बोध कराने वाली को विद्या कहते हैं। संतों ने यह भी कहा, विद्या ही सरस्वती है और सरस्वती ही विद्या है। अर्थात मां सरस्वती और विद्या में कोई अंतर नहीं है। शास्त्रों ने यह भी कहा कि हमेशा सदैव विद्या के पीछे लक्ष्मी को चलना चाहिए। हमेशा सदैव विद्या के पीछे लक्ष्मी को चलना चाहिए। लक्ष्मी के पीछे विद्या को नहीं, सरस्वती को नहीं। क्यों? तो संतों ने कहा, अगर हमारे पास लक्ष्मी है और सरस्वती विद्या नहीं है तो हम उस लक्ष्मी का दुरुपयोग कर सकते हैं। अगर विद्या है, सरस्वती है, तो विद्या के माध्यम से हम उस लक्ष्मी का तो सदुपयोग कर सकते हैं। हम सनातनी हैं और सनातनी वो जो सत्य को स्वीकार करे। सत्य को केवल जानने से नहीं होता, सत्य को जीना पड़ता है। और जो सत्य को जिए, केवल जाने नहीं, वही सनातनी होता है। यही है वास्तविक सनातनी का अर्थ। हम सनातनी हैं, अगर किताब पर पैर लग जाए तो हम सर से लगाते हैं, आखिर क्यों? हम सनातनी हैं, अगर किताब पर पैर लग जाए तो हम सर से लगाते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि किताब ज्ञान चक्षु खोलती है, हमें सोचना सिखलाती है, इसलिए हमने उसे सरस्वती कहा। यही तो हम हिंदुओं की खास बात है। जिन चीजों का भी हमारे जीवन के उत्थान में भूमिका होती है, उसको हम प्रणाम करते हैं। माँ सरस्वती के पावन वंदना और पावन वंदना के साथ हम वंदना करने जा रहे हैं अनंत बलवंत हनुमंत लाल भगवान की जय। लगने दिया ना दाग कभी सीता मैया की आंचल पे, लगने दिया ना दाग कभी सीता मैया की आंचल पे, तुम सा कोई वीर न दूजा पूरे अथल धरातल पे, और तुम बिन कौन बचाए हनुमत भारत के सम्मान को। अब जागो वीर बजरंगी बचा लो हिंदुस्तान को, अब जागो वीर बजरंगी बचा लो हिंदुस्तान को। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की पावन वंदना। दुनिया ला दुख होथे ता राम जी ला भुलाथे जी, राम जी ला विपत्ति पड़े मां हनुमान हाथ जी। दुनिया ला दुख होथे ता राम जी ला भुलाथे जी, विपत्ति पड़े मां हनुमान हाथ जी। तोरे पर भरोसा हैगा, तोरे पर विश्वास है, मोर जिंदगी पार लगावे जय जय अंजनी के राजा राम
सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री राधे कृष्ण भगवान की। और हनुमान जी कौन हरे जानतो दीदी हो? हनुमान जी कौन है? वाह नहीं जानो। हनुमान जी कौन हरे से कहा था। भैया हो आप बताओ हनुमान जी कौन है? भगवान हनुमान जी महाराज है राम जी के सेवक आए, भक्त आए, है ना। और हनुमान जी वानर है, का हरे? वानर। और वानर माने पशु। हम सब भी वानर हैं, अर्थात हम सब भी पशु हैं। लेकिन हनुमान जी बड़ा सुंदर हम सब ला एक शिक्षा देते
कि हम पशु होते हुए भी अपन चेतना ला, अपन ज्ञान ला विकसित करके वो सत्य के स्वरूप राम ला पा सकते। हनुमान जी वानर है, एक पशु है, और पशु होते हुए भी अपन चेतना ला जागृत करिस, अपन ज्ञान ला विकसित करिस। इसीलिए तो हनुमान जी ला ज्ञानी नामाग्र गण्यम कहे जाता है ना। अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुज वन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो हनुमान जी ज्ञानी नामग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी। अब अग्रणी कौन लगे थे? जेकर से आगे और ज्ञानी कोई ना हो। अग्रणी माने सबसे आगे, और वो हनुमान जी हैं। तो हनुमंत लाल जी महाराज एक वानर है, पशु हैं, और पशु होते हुए भी अपन ज्ञान ला, अपन चेतना ला इतना ज्यादा विकसित करीस कि वो सत्य स्वरूप राम ला प्राप्त कर गए, और अपन संपूर्ण जीवन सत्य ला समर्पित कर दे। अपन संपूर्ण जीवन सत्य के सेवा में लगा दी। और जिन दिन हम भी ये पशुता के तल से ऊपर उठ करके ज्ञान अर्जन करबो जीवन में, और वही ज्ञान और आत्मबोध के द्वारा जब सत्य स्वरूप राम ला जान डारबो, तो दाई हो सत्य कहा था, हमन भी सत्य के सेवा करे बर कभी पीछे नहीं हटबो। हमरो मन में सत्य के सेवा और सत्य के लिए समर्पण के भावना जागृत हो जाइए। जैसे हनुमान जी के जीवन में सत्य के लिए सेवा, समर्पण और निस्वार्थ भाव से जीवन अर्पण करे के भावना जागृत है, वैसने हमरो जीवन में वो भावना जागृत हो जाइए। जिन दिन हमन अपन आप ला पशुता से ऊपर उठा करके चेतना ला विकसित करते हुए वो सत्य के लिए जीवन समर्पित कर दे। तो इसलिए हनुमान जी महाराज कोई साधारण पात्र नहीं है। हनुमान जी भक्त हैं, और हमन अभी कथा सुनत हन रोज आदरणीय गुरुदेव जी के मुख वृंद से, आदरणीय पंडित श्री मनोज तिवारी जी के माध्यम से आप सब कथा रस के आस्वादन करत हो। और कथा का कर चलत है बोला बताए की जरूरत नहीं है, आप सब भली भांति विज्ञ हो। भागवत महापुराण, और भागवत के मतलब का होते जानते हो ना? कैसे चुप हो जाते होगा, कुछ नहीं बोलो, नहीं बताए का गुरु जी है। भागवत के मतलब ही होते भक्त, और भगवत मतलब होते भगवान। अंतर शब्द मात्र में है भागवत और भगवत। भागवत माने भक्त और भगवत माने भगवान। तो हम सब अभी भागवत महापुराण के कथा सुनत हन, मतलब भक्त मन के जो सुंदर सुंदर यश है, चरित्र है, ओकरे गाथा सुनत हो ना। राजा परीक्षित जी कौन है? भागवत है ना, परम भागवत है, जिला भगवान सुखदेव जी महाराज जो है भागवत महापुराण की कथा सुनाए रही से। एक जनऊ सुने रही से, और वो कौन है जानते हो? अच्छा, वो जो दिखा थे डंडा में 7 नारियल बंधे हुए हैं, ये दीदी। अच्छा, वो काबर बंधे हैं? कौन कौन जानते हो? ईमानदारी से हाथ उठा। वो काबर बंधे हुए हैं, ओकर कारण का है? और वो 7 ठन काबर रथे, अहुल बताना। अब तभी आपके भागवत सुने के सार्थकता है, अन्यथा अधका दिन ले भागवत सुनत हो और आप लोग कारण ही पता नहीं है, तो फिर
वैसे ओकर बहुत बड़े कारण है, बहुत बड़े रहस्य है। वो 7 नारियल जो बंधे हुए हैं और प्रतिदिन एक नारियल टूटत जात है, मतलब एक नारियल के टूटना मतलब जीवन के एक विकार के टूटना। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये 6 विकार के जो बात करे जाते ना, वो समस्त विकार ही वो 6 नारियल है। और एक है अहंकार, जो सबसे बड़े खतरनाक शत्रु हैं। और ये 7 विकार से जीते खातिर ही प्रतिदिन एक एक विकार के क्षय हो जाते, जब आप एक एक दिन कथा सुनत जात हो तब, है ना। और वो विकार के ही प्रतीक माने गए हैं। और एक नारियल टूटना मतलब जीवन से एक विकार से मुक्ति। और कथा सुने के बाद अगर आपके जीवन से वो विकार के मुक्ति होते तभी भागवत महापुराण कथा सुने की सार्थकता है। अन्यथा वो चीज से अगर आप मुक्ति नहीं मिला थे तो फिर श्रद्धा तो है नहीं है, ऐसे बात नहीं है, पर सच्ची श्रद्धा में कमी है, ऐसे कह सकता अपन। और वो बांस के जो दंड दिखाई देते थे, 7 गठ रहते में, वही बांस के अंदर कौन बैठे हैं? धुंधकारी। कौन? प्रेत योनि में जिंदगी से धुंधकारी। आजकल हमन यहाँ सोफा सेट में, गद्दा में, कुर्सी में बैठे के बाद भी भगवान के कथल सुने बर तैयार नहीं है। हमन कथल ये घास में बैठ के कथा सुनबो जी। अब वो कैसन दी सोई धुंधकारी जिन बांस में बैठ के भगवान के कथा सुने हैं, सोचो। तो धुंधकारी जिन बांस में बैठ के कथा सुने रिश्तेदारी हो, हमन घास में बैठे बर बड़ा परेशानी होते हमन ला। चटाई चाहिए, कुर्सी चाहिए, गद्दा चाहिए, वो बांस में बैठ के कथा सुने रही से हमन ला शिक्षा दी कि भगवान की कथा कहीं से भी मिले प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हम भक्त के बात करत रहे हैं और आपके यहाँ भक्त के ही कथा चलत है। भागवत मतलब भक्त ही होते और भक्त शिरोमणि भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज हम सब ला सुंदर से शिक्षा देते कि पशुता के तल से ऊपर उठो, चेतना ला आत्मबोध ला विकसित करो और आत्मबोध के द्वारा सत्य ला जानो। तो सत्य ला जाने के बाद आपके जीवन में सत्य के प्रति समर्पित हो के भावना जो है वो जागृत हो जही। और जब आपके जीवन सत्य के लिए समर्पित हो जही तो ये जगत में आपसे बड़े सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सके। ये शिक्षा हनुमान जी अपन चरित्र से देते। आओ बहुत ही सुंदर भजन हम आपके बीच में और परोसे के प्रयास करबो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हे लंबोदर हे महाराज, लाज बचा दे आगे आज, तोर भगती
खुशी गीत गावो। बोली लंबोदर स्वामी की जय। परम सम्माननीय परमादरणीय बाबूजी वन परिक्षेत्र अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह और मां राजकुमारी राजपूत, बहुत साधुवाद धन्यवाद। जिन हमला भगवान जी के भजन गाय खातिर बुलई से, वैसे एक निवेदन करो, भजन के अर्थ जानते दीदी, भजन काला कहते तो संत जन मन बताते, शास्त्र कहते भजन के मतलब होते सेवा। जैसे कोनो फूल चढ़ा के भगवान के सेवा करते, कोनो उपवास रह के भगवान जी के सेवा करते, ईश्वर के सेवा करते, उसने हमन गा के महिमा गा के भगवान जी के सेवा करत हन। तो आप फालतू नहीं बैठे हो, उधन दाई चल 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 हो गए कतका बेले सुन चल कहा सेवक में बैठे हो तुमन। हाँ मजाक नहीं, भजन के मतलब का होते सेवा। और अभी काकर भजन चली से भगवान गणेश जी के। भगवान गणेश को कौन हम नाश्ता करत ने जन लइका वो बराती यात्री सुडाल ले उल्टा सीधा नाचत नाचत। एक जन लइका पूछत रहा दुनिया में गणेश भगवान एक जन रीस का और दूसरा गणेश नहीं हो सके का दुनिया में गणेश भगवान एक जन रीस है और दोनों और कोनो नहीं हो सके का गणेश। तो हम कहें लइका ला देख गुड्डू तहु गणेश हो सकता, तब वो कहे मोर पापा वहु हो सकते, मोर बाबा वहु हो सकते। तो पहली जानन तो सही गणेश कौन हो सकते, गणेश के अर्थ का होते। गणेश वो भगवान गणेश वो जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना जानते हैं। भगवान गणेश कौन, जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना जानते हैं। अगर आप भी अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं तो यकीन मानिए आप भी गणेश हो सकते हैं। भगवान गणेश को आप अगर ईश्वर ना भी माने तो भी उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भगवान गणेश में विनम्रता है। सबसे पहले माता पिता का सम्मान करते हैं। अगर आप भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आप में अगर विनम्रता है तो यकीन मानिए आप भी गणेश हैं। भगवान गणेश में धैर्य है। हर कार्य में शांति और संयम बनाए रखते हैं। भगवान गणेश बुद्धि का सदुपयोग करते हैं। शक्ति से पहले विवेक का उपयोग। अगर आप भी शक्ति से पहले विवेक का उपयोग करते हैं तो आप भी गणेश हो सकते हैं। भगवान गणेश में एकाग्रता है। जो काम हाथ में लेते हैं उसे मन लगाकर करते हैं। भगवान गणेश में सादगी है। बाहरी दिखावे से अधिक अंदर की पवित्रता को महत्व देते हैं। भगवान गणेश हमें यह सिखलाते हैं कि सच्ची सफलता सिर झुकाने से आती है। सिर उठाकर अहंकार करने से नहीं, झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। दीदी हो ये दो हाथ से हम 50 आदमी नहीं मार सकन। देखेदारी मार डर वो ऐसे करके नहीं मार सकन। हमारे बाबा नहीं मार सके तो हम का मार बोए ऐसे का। ये दो हाथ से हम 50 आदमी नहीं मार सकन, लेकिन ये दो हाथ ला जोड़ के हम 50,000 आदमी के दिल ला जीत सकथन। ये दो हाथ ला जोड़ के 50,000 आदमी के दिल ला जीत सकथन। बाबा हंसा थे एकर चुनाव सबसे ज्यादा कहाँ होते कर उपयोग का चुनाव में तक देखे रहे बे टेटकू भाई, चुनाव में सबसे ज्यादा एकर उपयोग है। वो जाना थे वो मूल वोट नहीं दे तो पर भी बहुत पावर जानते ना। जल्दी बताओ कौन भगवान के कान बड़े बड़े हैं सबसे बड़े, जल्दी बताओ कौन। लोरमी में है कहा नहीं है, कहा कि लोरमी में रही हुआ। गणेश भगवान के कान बड़े और हमला शिक्षा देते का सबको अपन कान ला बड़े रखो। मतलब का कि सबके सुनो और ग्रहण वही करो जो वास्तव में सत्य हो। गलत हो मत सुनो। जो जीवन के लिए कल्याणकारी हो वही ला स्वीकार करो। भगवान गणेश के जल्दी बताओ नहीं हो भाई हो गुड्डू जल्दी बताओ कौन भगवान के पेट सबसे बड़े। लोरमी में कहा कि लोरमी में कौन सेठ के कहा नहीं हो सका कौन सेठ के। हमारे रायपुर में नहीं बस्तर में नहीं तो लोरमी में कौन सेठ पैदा हो गए थे भगवान जाने भाई।
पूरे विश्व में ओकर अतकबर पेट नहीं जैसे जतका बड़ हमर गणेश भगवान के पेट रही से और हमला शिक्षा देते का कि सबके बात ला, छोटे बड़े सबके बात ला पचाए के क्षमता रखो, जिंदगी में कभू चारी चुगली मत करो। गणेश भगवान जानते काबर अगर बहू कही दीस अपन सास ला तेरे कहाँ बिलई तो महाभारत चलो, तो जिंदगी में कभू चारी चुगली नहीं करना है। अभी छत्तीसगढ़ शासन के एक नियम निकले है, नहीं जाना तो ते दाई मन सुन ले रहा हो, जे नगर पारा मोहल्ला में कोई लाचारी करत पाएगे, राम भाई चारी करत इसके केवल 5,151 डांड है। अब तू चमल्ला नहीं है चुगला मन लग लोग हम मन कम थोड़े हन गा, हाँ 6 महीना कारावास हम मन कम थोड़े हन, चुगला मन तो हमरो बार है। अगर कहीं चौक में ताश खेलत कोई काकरो चारू करत है इसका वैसे वैसे तो इन कामन सो 6 महीना स्थिति सब कोई अपन पेट ल बड़े रखो, मतलब का छोटे बड़े सबके बात ल पचाए के क्षमता रखो, अच्छा बुरा सब बात ल पचाए के क्षमता रखो, जिंदगी में कभू चारी चुगली मत करो। भगवान गणेश के ठोक दांतरी जल्दी बताओ, 50 रुपए दिए जाई। कौन 2 ठोक का, कौन 34 ठोक का? एक दांत, तब तो आरती में गाथेगा, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे। ये देख वो छोटे लान चुकला छुछू के सवारी का हाथ, मुसवा कथे बोला छुछू का हाथ। एक दांत गणेश भगवान के मतलब शिक्षा देते का व्यक्ति ल सदैव एक लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। प्रेम से बोलो गजानंद स्वामी की, अगर ये गुण आप में है, धैर्य सत्य करुणा, तो आप भी गणेश हो सकते हो। अब एक सवाल है, इस सवाल के जवाब दी तिला हमार वन अधिकारी बाबूजी श्रीमान पुरुषोत्तम सिंह और माँ श्रीमती राजकुमारी राजपूत और बड़े भैया ओकर सुपुत्र जिकर आज 1 लाख 1.5 लाख के मोबाइल कौन धर लिस, हाथ जोड़ के निवेदन भाई गौ दे दो भाई। मोबाइल की कीमत नहीं है, मेन कीमतों में जो चीज है भगवान कसम लाखों की चीज करोड़ों की चीज रहते, मतलब बात का हाथ हो, ज्ञान से बड़े पैसा नहीं हो सके। तो ऐसे हो गए गलती हो जाते दुनिया में, सबसे होती गलती का करने से नहीं होगा तो दुख लगते थोड़ा सा। इतना सुंदर सत्संग चला थे, महाराज जी बताए है जिंदगी में सत्य के पथ पे चलना, चोरी मत करना। तो महाराज जी के उल्टा कदम में चला थे, बताओ महाराज जी की चोरी मत करना, वो चोरी करके भगा गए। तो का कहा थे, वाह जब हमार कृष्ण भगवान चोर रिश्ता हम नहीं चोराबो। बता कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। तो हाथ जोड़ के निवेदन, मोबाइल की कीमत मायने नहीं रखे, जो हमें चीज रखे वो बहुत मायने रखते। का है विशेष विशेष अधिकारी मन के फोन आते, तो हाथ जोड़ के निवेदन है, हो जाते गलती हो जाते, काकर से नहीं हो, सबसे गलती हो गएगा। भाजपा से गलती हुआ थे, कांग्रेस से गलती हुआ थे, मजाक नहीं करे, सबसे गलती हुआ तो काकर से नहीं होगा। तो ये स्थिति हाथ जोड़ के निवेदन दे देते हो मोबाइल ला गौ मोर तरफ 10,000 जा दे दी तेला का हाथों भाई, मैं दूं 10,000 जा, हो जाते गलती। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे सत्संग चला थे और वो आपके काम के नहीं है। काबर बता तो मोबाइल में ना वो एप्पल के मोबाइल भी है और जी चलाते देकर ऐसे उंगली लगाते तब काम आते, और जिन्नी चलाए ना पर फालतू 2 रुपये कीमत के नहीं है भाई गोड। इंशाल्लाह हाँ सर दाई दुख लगत दीदी 1.5 लाख के मोबाइल अलग विषय है, लेकिन उनमें जो चीज रही सो अलग विषय है। खैर कोई बात नहीं, आप सब बतलाना है। हम कहत रहे भैया सत्यनारायण सिंह और भाभी माँ रामेश्वरी सिंह की तरफ से 200 रुपये दिए जाही। भगवान गणेश के छठी वाला नाम ल बतलाना है। हाँ मोबाइल निकाल का निकाल ले मोबाइल ला, लेकिन बताओ जरूर गणेश भगवान के छठी वाला नाम। आप मन सोचत रहो, हम आपके सबके बीच में सुंदर से भोलेनाथ जी के भजन सुनावा था।
लड़का हमन गलती हो जाथे, गलती क्षमा कर देवे ते काली माई। लड़का हमन गलती हो जाथे, गलती क्षमा कर देवे ते काली माई। हाथ जोड़ ये गांव खड़े हैं, बिगड़े सबके बना देते काली माई। अति कामुला रोग झपागे, सब ताकत मार सिरागे। अति कामुला रोग झपागे, सब ताकत मार सिरागे। जिंदगी बन गई तमाशा, तोरे बस आशा काली माई।
ईमानदारी बताओ, ये गीत ला कौन कौन मोबाइल टीवी में सुने हो? जल्दी हाथ उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ला ये गीत के पाछू कहानी के घटना बतावत हो, जान के बहुत अच्छा लगी और जानना चाहिए। हमार पहला गीतारी दीदी हो, ओकर पहले बहुत अकन छत्तीसगढ़ी गीत गा चुके रहे हो, बहुत अकन वायरल भी हो गई से, लेकिन पहला नाम मोला मिलिस तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। आप सुने हो दाई हो, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार दाई। नवरात्रि में 2008 के आसपास और सुपर हिट होए के बाद भी मैं कबू रायपुर में कार्यक्रम नहीं दे रहा हूँ भैया, लेकिन जे दिन ये करनी कि मैं फल पाऊँ इस गीत, तो मोर पहला कार्यक्रम रायपुर में लगी। सब अब तक के कम से कम 170 से ज्यादा कार्यक्रम रायपुर में घूम घूम के मैं कर चुके हूँ। अब में लगभग 50 कार्यक्रम जो करें मोर, तो ये गीत से प्रभावित होकर के ये गीत में लिखे है कि करनी के मैं फल पाऊं, कर्म के फल तो मिलना है दाई, आज नहीं तो कल मिलना है। अच्छा कर्म करवे तो का फल मिली? आमा का अच्छा फल मिली है। कहाँ कामा? अच्छा कर्म करवे तो अच्छा फल मिली, आमा फल मिली। कैसे कैसे लोग रहते हैं टुडू। अच्छा कर्म करवे तो अच्छा फल मिलते, बुरा कर्म करवे ता फल तो मिलना है। अभी यही मिलना है, वहां जाए के बाद पता नहीं क्या हुई, कौन जानेगा। इंशाल्लाह मजाक नहीं करोगे। तो जब ये गाना प्रस्तुति हुई समर मन के रायपुर में दीदी हो, तो बताइन कि ये गीत से हमारे जीवन में बदलाव है भैया। और हमन गलत रास्ता में रहें तो मन डुंडा हो के दिखाए भैया, उग्रा हो के दिखाए, काकर यहाँ कर चाकू, काकर यहाँ कर चक्कू, काकर पीठ में चक्कू। जीवन कभी भी बदला जा सकता है। ये गीत अनेकों व्यक्ति के जीवन बदले हैं। जीवन कभी भी बदला जा सकता है। कल क्या थे यह मायने नहीं रखता, सत्संग सुनने के बाद आज क्या है केवल यही मायने रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई कितना भी बड़ा पापी, कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों न हो, अगर वो पाप को छोड़कर, असत्य को त्याग कर सत्य का संग कर रहा है, तो वो पापी भी, वो दुराचारी भी धर्मात्मा समझने योग्य है, वो पापी भी धर्मात्मा समझने योग्य है। इसे थी तो सत्संग करथन गा, सत्संग काबर करथन, ताकि जीवन में बदलाव आ सके, जीवन में परिवर्तन आ सके। जीवन कभी भी बदला जा सकता है। ऐसे थी हो दीदी हो, ध्यान से सुनो, एक लाइन व्यक्ति की जीवन लाइन बदल सकते। हालांकि व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता, व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन कुछ तो जरूर जानता है। इसलिए सबका सम्मान करें। हो सकता है उनकी एक लाइन आपका जीवन लाइन बदल दे और आपका जीवन असत्य को छोड़कर सत्य का संग कर सके। आवो हम सुनाए बर जाथन तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। कौन बताइए गणेश भगवान के छठी वाला नाम सब कौन कौन निकाल रहे हो? गूगल ले जल्दी बताओ। 200 रुपये दिए जही हमार भाभी माँ रामेश्वरी सिंह और सत्यनारायण साहब जी की तरफ से। कौन बताइए गणेश भगवान के छठी वाला नाम? मोर बाबू जानते, कहा तो गुड्डू। हमार बाबू नहीं जाने, तोर बाबू कहाँ जानी वाला? मोर पापा जानते, कहा देख। चलो आओ सोच के रखे रहो। हम आप सुनाए बजाथन तोला गाड़ा गाड़ा।
झिलमिल सितारा ये जो तवाली मन के बात ले बताए लाग थे अब कबू न कबू रामायण भगवत जिंदगी में सुने बर आए लाग थे कबू तो बिना कहे ताली बजा दे करो ताली बजाए जो जाए लाग थे। जल्दी बताओ ताली का कर बर बजात हो भगवान बर का हाथ देख नहीं बजाए भगवान बर ताली हम बजाथन अपन आप बर काबर ताकि ताली के माध्यम से हम भक्ति के ओर अग्रसर हो सकन ताली के माध्यम से हमार मनोभाव भक्ति के तरफ आगू बढ़ सके हम भक्ति के अंदर प्रवेश कर सकन ताली भगवान बनी बजाए हमर स्वयं की चेतना जागृति करे खातिर बजाते जल्दी बजाओ बताओ दीदी हो घंटी काकर पर बजाथन फिर भगवान में कहा तो गुड्डुल देख ले हाँ भगवान सूते तेरे जगाए बजाता न कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ भगवान कसम कहा था घंटी कभी भी भगवान ला जगा नहीं बजान जो खुद जगे हुए तिलक का जगह बेगा ब्रह्म विशुद्ध चेतना सत्य स्वरूप है बोला हमर का औकात के हम ओला जगा सकन ओ गाड़ी में जात रही टिटिट देखत रहे बजरंग बली परिवार के साथ जात हन लोरमी संभाल के रखबे तो हम घंटी भगवान ला जगाए खातिर नहीं हम स्वयं ला जगाए खातिर बजाते
ये है वास्तविक सत्य दाई, मजाक नहीं करो, यही वास्तविक सत्य। वेदांत कही थे, हम नहीं कहा, वेदांत दर्शन कही थे। घंटी भगवान ला जगह वो नहीं, खुद ला जगह बजाते। मन के बात ला बताए लाग थे, कबू न कबू रामायण भजन सुने बराए लाग थे, और कबू तो बिना कहे ताली बजा दे करो, ताली बजाए जो जियाए लाग थे। लगना चाहिए पावन धराधाम। कौन गाँव, कौन गाँव? हाँ, शांत रात दुसर्ब मज्जल, शांत रात दुसर्ब मज्जल, बुराई ला छोड़ अच्छाई मचल। यही संदेश दे खातिर भागवत करा थे राजपूत परिवार पावन ग्राम जाफर। सीधा जिंदगी जी मत कर छल, मिलते जरूर हर कर्म के फल। ईश्वर निकालते हर समस्या के हल, संघर्ष से मत घबरा, अच्छा हो ही आने वाला कल। यही संदेश दे खातिर भागवत कथा करा थे पावन राजपूत परिवार जाफर। एक गांव में एक बात कहे बजात हो कि मां नवता के मन मंदिर में, मां नवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो, करुणा निधान से। गुड्डू बने बैठ यार, ओ गुड्डू कहा तो बने बैठ यार, ऐसे बैठे जाना वो सेट पिक में बैठे। अरे भाई, अरे यार, रामायण कार्यक्रम भजन कार्यक्रम में बैठे के बाद शांति, वो अलग किस्म का बंदा है, अलग ही लेवल का बंदा है। बने बैठे, अरे भाई, और रामायण भजन कार्यक्रम में शांति से नहीं बैठ, कहां बैठ, दारू बट्टी में। अभी तो झाफल में 3 ठोक दारू बट्टी खुलने वाले का हाथ। आओ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ उनका। कौन कौन दारू पी पी बैठे हो? वाह, दाइल देख ले कैसे जान डरी, कैसे जान डरी इसका हाथ देख। याद रखना, जिंदगी में सब कुछ पी लेना, जिंदगी में कड़वा बोली के जहर पी लेना भारी मात्रा में पाए जाते समाज में। भले कड़वा बोली के जहर पी लेना, ये जहर भारी मात्रा में पाए जाते परिवार में, समाज में, सास के द्वारा, ससुर के द्वारा। और सबसे ज्यादा कब मिलते? जब सामने में नहीं रहे तब पाछू में ज्यादा जहर मिलते। सब जहर ल पी ले, लेकिन जिंदगी में कभू शराब ला मत पी। काबरदाई हो, ये न जाने कतका जन की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, ये न जाने कतका जन की जिंदगी बर्बाद करत है, और न जाने कतका जन की जिंदगी बर्बाद कर ही। मैं नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के थे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का, भारत देश अगर सबसे ज्यादा कोई बर्बाद करत है, ओकर नाम ये। सब पी लेना, लेकिन जिंदगी में कबू शराब मत पीना। ताली बजा गुड्डू मला देख ले का बने सरकार ला फायदा हुआ थे, दारू बेच के थे काबर बंद करवाते का। अरे भाई बात ला समझ भाई। हालांकि ये शराब के कारण सरकार जिया थे, लेकिन यही शराब के कारण हम सब के मानवता मरे जाते, हम सब के मानवता मरे जाते। परसों पेपर में आ रही दीदी हो, एक आदमी नशा मत का चूर हो गए, ओकर महतारी की हिस्क बेटा कतका पीबे रे, शरीर ला देख, शरीर बर्बाद हो चुके हैं, बीमारी आगे रे। ये दारू के चक्कर में गलत रास्ता में चल गए, जुआ सट्टा सब बर्बाद कर डरे बेटा। खेत खार बेट डरे तोर नशा के चक्कर में, जुआ के चक्कर में, शराब के चक्कर में, तोर ही कर्जा के कारण तोर बाप अगले महीना फांसी लगा के मर गए बेटा। मत पी रे, मत पी बाबू, मत पी रे। दाई हो, वो हार क्या रही जुआ में, अब ओकर आइडल कौन रही जानतो? क्रिकेटर। आज हमें इतना होश नहीं है कि हम आइडल किसे चुने। हम तो उन क्रिकेटरों को चुन रहे हैं जो आते हैं टीवी पर और कहते हैं रमी खेलो, रातों रात करोड़पति बनो। उसको आदर्श बनाओगे तो गर्त में जाओगे। हमें तो इतना होश नहीं कि हम अपना आदर्श किसे बनाए। हम तो हीरो हीरोइन ला बनाथन जे हमला आधा आधा कपड़ा पहन के निकले सिखाते, होला हीरो बनाथन जे आदर्श बनाथन जे शराब पिए बर सिखाते। लाखों रुपया हार कारी दाई हो क्रिकेट में,
जैसे बोली सोकर महतारी है मत पी रे बाबू, अपन महतारी के बाल ला धरी सो हंसिया में काट दी दाई हेला देखत रही सोकर पत्नी, होकर पत्नी कहे अरे जल्लाद अपन महतारी ल मार रे, इसने बोलीस अपन धर्म पत्नी गलो काट दे दाई। दूसरा के गुस्सा ला दूसरा मुंह उतारा थे, अपन महतारी अपन पत्नी ला टुकड़ा टुकड़ा काटिस और सब्जी बना के दारू संग में खावत रही, पेपर में और मोबाइल में झूठ। ये नशा के आड़ अंतिम स्थिति। आज आदमी बकरा खैस मन निमाढ़िस, सूरा खैस मन निमाढ़िस, अंडा खैस मन निमाढ़िस, जुबान के हवस के से आदमी आज मनखे के मांस लखावा थे, मनखे के मांस लखावा थे। पता नहीं आने वाला समय में और का लखही सबसे बड़े बर्बादी कौन है, तो ये है। और एक बात याद रखना, खाली बोतल खरीदने वालों ने बंगले बना डाले। हम देखें भैया रायपुर में जे मात्र खाली शीशी खरीदत रही से ओकर 55 ठोक बंगला है, नाम भी बता दे वही जगह, लेकिन कैमरा लगे हम कैसे बोलन ओकर नाम लो। खाली बोतल खरीदने वालों ने बंगले बना डाले और बोतल खाली करने वालों ने अपना सब कुछ नीलाम कर डाला, अपना सब कुछ नीलाम कर डाला। सावन भादो में पानी गिरे पर जैसे पत्थर करिया वैसे तोरे की बरतही मनमोहन हरिया ला 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 ला। जैसे इन गांव में हो अब उतार रही धाई ढलान रही से, अब गई से गाड़ी ले से मुड़े एक जन आदमी पी के खड़े रहा है, दू जन मजाक नहीं करो, सच्ची घटना हो सकते, का जन जानत गलो किया। अब बोला कहा थन भैया उतार है गाड़ी ढूल सकते, ब्रेक मराए है, एक अनुद दे माई बाप भगवान कसम कहा तो 10 मिनट तक के वो नहीं घुचिस, हाथ जोड़े तबुल नहीं घुचिस, कई बार ले भैया कहें तब नहीं घुचिस। ये कारण ये है अगर एला नहीं पीतीस ना तो सम्मान के भावना रहतीस, मानवता समाप्त कर देते दाई। भगवान कसम कहा तो कतको जन की जिंदगी बर्बाद हो, जन का हाथ रहे ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, अब उससे झगड़ा मत करो जो पुरुषोत्तम सिंह चौहान राजपूत से झगड़ा होए। ओ मंदा मोला का है, ओ मंदा मोला का है, एला पीएम खस्सी सी रही नहीं, एला पीएम खस्सी सी रही नहीं, हम कहें एला पिए के बाद कई जन के बाई बच्चा सिरागे, एला पिए के बाद कई जन के घर द्वार सिरागे, एला पिए के बाद कई जन के माँ बाप सिरागे, एला पिए के बाद कई जन की जिंदगी सिरागे। तो नानचू खस्सी नहीं सी रही है, तो नानचू खस्सी नहीं सी रही। एक जन कहा था या नरेंद्र मोदी, या नरेंद्र मोदी 15 वर्ष हो गया देश से शराब खत्म नहीं कर रहा है, तो भाजपा वाला भी कर रहा है, का है तो कांग्रेस कब 55 साल में खत्म करी। अरे भैया ते खुद 55 साल में खत्म नहीं कर सके तो दूसरा के ऊपर काय उम्मीद लगाए बैठे हस। हम तो ये कथन ये भारत देश में आज तक कोनो पार्टी नहीं हो है देश से शराब ला खत्म कर सके, अगर खत्म करना रहतीस तो कांग्रेस पार्टी 55 साल में खत्म कर डालतीस, नहीं कर सकीस, एक से सिद्ध होते नहीं कर सके। और खत्म करना रहतीस भाजपा सरकार ला तो 15 साल में खत्म कर डालतीस, नहीं कर सकीस, एक से सिद्ध होते कि यहू खत्म नहीं कर सके। और हम तो दावे के साथ कहा था कि देश में जो भी पार्टी हो ही वो कभी शराब बंद नहीं कर सके। काबर यही में जिया थे का, यही में जिया थे। हाँ शराब के कारण सरकार जिया थे, लेकिन यही शराब के कारण मानवता मरे जाते। ऐसी थी सरकार के ऊपर दोष मत लगाओ, कुछ हमरो दायित्व है। कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावत है, कोनो भाजपा कोनो कांग्रेस के सरकार लावत है, फिर सब लिए अच्छा है राजपूत बाबूजी भागवत कथा करा के गांव में संस्कार लावत है, संस्कार लावत। अब ये शराब ला सरकार नहीं केवल संस्कार खत्म कर सकते, केवल संस्कार खत्म। हाँ सब दाई है मैंने कहा था दाई ये तुहर नाने नाने लइका मतलब खिलौना नहीं दहू, तुहर लइका 1 घंटा रोही 2 घंटा रोही दाई, और तुहर लइका ला संस्कार नहीं दहू। सच कहा तो तुहर लइका जिंदगी भर रोही। अकाल अकाल अनाज के होते तो मानव मरते, अकाल अगर संस्कार के होते पूरा मानवता मरते। इसे थी राजकुमारी माँ और पुरुषोत्तम बाबूजी पर जोरदार ताली बजाओ जिन गांव में संस्कार के आयोजन करे है, ताकि सत्संग के माध्यम से सत्य के संग कर सकन, बुराई के त्याग कर सकन। एक अलावा कोई मतलब नहीं है आयोजन। झूठ नहीं बोलो, कई जन कहते भगवान को खुश करने के लिए, नहीं है, गलत बात।
जीवन को बदलने के लिए ही हम सत्संग करते हैं। सत्संग करने के बाद अगर हम अपना जीवन बदल ना पाए तो सच कह रहा हूं, हमारा सत्य का संग नहीं हो सकता। ताली बजा के भागवत भगवान की। देखो, खाना खा पर कंजूसी करो, चाह पिए पर कंजूसी करो, का करो सन मारपीट झगड़ा होए पर कंजूसी मत करो। कहा था उन्होंने देखे झगड़ा करे पर कंजूसी मत करो। आओ बहनी तोर भी आओ तन तो ससुर कवे तेरे मुर्दा रहेंगे तोर सत्यानाश करो सास टमाटर के। आओ हाथ उठाओ दीदी हो, हाथ उठाओ दीदी हो। कौन कौन अपन सास ससुर झगड़ा करते हो? मौका मिला है तो बतिया देंगे। याद रखना, पड़ोसी से झगड़ा कर लेना, लेकिन कभी सास ससुर से झगड़ा मत करना। आपकी सास कौन है? यह गुड्डू ध्यान से सुन, भविष्य में तोर काम है। आपकी सास कौन है? आपकी सास वही महिला है जिन्होंने आपके सुहाग को जन्म दिया। आपकी सास कौन है? आपकी सास वही महिला है जिन्होंने आपके सुहाग को जन्म दिया। याद रखना, आपकी सास नहीं होती तो आपके मांग का सिंदूर नहीं होता, आपके मांग का सिंदूर नहीं। चलो एक बार दिल से अपन अपन सास ससुर पर जोरदार ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये गुड्डू थे काकर बर ताली बजातस। तोर बियाह होए, पढ़े लिखन ध्यान दे, पेपर उड़के नहीं, सास के ऊपर ध्यान दे बस। ताली बजा के चलो बताओ, कौन बताइए भगवान गणेश के छठी वाला नाम 200 रुपये आ चुके हैं। गुड्डू मन लोग बता सकते? हाँ, कोई भी एक जन खड़े है अभी नहीं बता भी। 200 रुपये आ चुके। 51 महीने कोशिश करने वालों की गुड्डू हाँ 200 रुपये मिली, जल्दी आ भाई बता। गणेश भगवान के छठी वाला नाम बता। वो गुड्डुल कहा था, वो छठुल, वो बिलवल कहा था। हाँ वो कला हाथ होगा बिलवा किस कहीं खासा थे मोहलत की सो गाड़ी ऐसे मार ई अरे हिरेसी ना रेगड़ू ऐसे कहे मोला मोला किस रेगड़ू। लेकिन याद रखना, दुख न दुख है मुझे न शर्मिंदा हूं, न दुख है मुझे न शर्मिंदा हूं, राम जी की कृपा से अभी तक जिंदा हूं, कभी झुकेगे नहीं। नहीं कहा वैसे, भले हम रेगड़ू हम दाई हो, लेकिन एक बात जान के आपके हृदय बहुत शांति मिली। भले हम रेगड़ू हन, लेकिन अपन छोटे से जिंदगी में एक बड़े काम करे हन। हम 7 जन गर्भवती माता ला रक्तदान करे हन, 7 जन गर्भवती माता ला रक्तदान करे। ये नफरतों के दौर में, ये नफरतों के दौर में हम फूल बांटते हैं, लोग अजनबी को पानी तक नहीं पिलाते। हम हैं कि खून बांटते हैं, खून बांटते हैं। और जैन भी भैया ईमानदारी बताओ, कौन को रक्तदान करे हो भैया? सादर प्रणाम आपला। आप रक्तदान करथो, रक्तदान मतलब जीवन दान, आप दूसरा ला जीवन देथो, ऐसे ती आप ला सादर प्रणाम। और जे नहीं करे तो रक्तदान जरूर करना। और मैं बिलवा बोला सादर प्रणाम भैया, आप भी रक्तदान करे हो आदरणीय भैया जी, हमारे बहुत सम्मान करे हो आप। और निवेदन करो, मैं बिलवा कहो तो कई जन की आत्मा खौलत हुई, यहाँ कई जन हुई कैटेगरी का। लेकिन दुखी नहीं होना है, काबर जब हमार भगवान बिलवा हो सकते, हम बिलवा हो जान का गलत है। जब हमार भगवान बिलवा हो सकते, हम बिलवा हो जान का गलत है। कौन भगवान बिलवा है जल्दी बताओ? मनी देव कहा थे? मनी देव नहीं कहा बोला, शनि देव कथे, मनी देव कथे। प्रेम से बोलो शनि देव भगवान की। अब कौन भगवान है जल्दी बताओ? कौन भगवान जल्दी? कृष्णा का, कृष्णा नहीं कहा है, कृष्ण कथे। कृष्णा मतलब होते माँ द्रौपदी, द्रौपदी। और कृष्ण मतलब होते भगवान
श्री कृष्ण। जब हमारे भगवान कृष्ण बिलवा हो सकते, हम बिलवा हो जान का गलत है। और फिर भी तुमला कोनो बिलवा कहे और दुख लगे तो मोर एक बात याद रखना का, हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, लेकिन यही काला रंग, स्कूल का काला ब्लैक बोर्ड कईयों की जिंदगी संवार देती है, कईयों की जिंदगी संवार देती है। और कृष्ण का मतलब होते काला। जिला हमारे छत्तीसगढ़ में का कथन, हाँ बिलवा, प्रेम से बोलो बिलवा भगवान की। ये बीच में कुछ नाम आए हैं। कलाकारी के लिए जो भी माता बहनें यदि प्रोत्साहन राशि अर्पित करना चाहते हैं तो नाम हम लोग लिख रहे हैं, आप नाम लिखवा सकते हैं और अपने नामों की जयकारी अवश्य लगा करके कलाकारों की कला उत्साह हेतु अवश्य ही प्रोत्साहन राशि देने की कृपा करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। धन्यवाद आदरणीय सर जी। मास्टरनीन ऐसे लिखा है सर, मास्टरनीन देविका राजपूत, पर जोरदार ताली बजना चाहिए। देवी राजपूत शायद शिक्षिका है ना, शिक्षक है ना। और कई जन कथे शिक्षक बच्चों के भाग्य निर्माता होते हैं, बिल्कुल गलत बात। कई जन कथे शिक्षक बच्चों के भाग्य निर्माता होते हैं, बिल्कुल गलत बात। शिक्षक केवल बच्चों के भाग्य निर्माता नहीं होते, शिक्षक इस राष्ट्र के भाग्य निर्माता होते हैं, शिक्षक संपूर्ण राष्ट्र के भाग्य निर्माता होते हैं। और शिक्षक महान तब नहीं होता जब अपने पढ़ाए हुए बच्चों को विधायक बनाए, शिक्षक महान तब भी नहीं होता जब अपने पढ़ाए हुए बच्चे को प्रधानमंत्री बनाए, शिक्षक महान तब होता है जब अपने पढ़ाए हुए बच्चे को ईमानदार बनाता हो, ईमानदार बनाता हो। एक शिक्षक ने कहा, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, इन नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। बनाए कोई चांद पर बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो इन कच्चे ईंटों से ही ताज बनाता हूं। शिक्षक न पद है, न पेशा है, न व्यवसाय है। शिक्षक न पद है, न पेशा है, न व्यवसाय है, ना ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है। शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है, मां फलेसु कदाचन वाला कर्म है। हाँ, अगर देखोगे तो अनेकों कमियां नजर आएंगी, आपके आसपास जैसे कोई सूरत नजर आएगी, लेकिन यकीन मानो शिक्षक जब अपनी भूमिका में होता है तो जमीन पर होकर भी वो आसमान को छूता है, वो आसमान को छूता है। एक बार शिक्षिका जिला हमारे छत्तीसगढ़ में मास्टरनीन कही थे, देवी सिंह राजपूत, अब आपके तरफ से 100 रुपये भाव पुष्पाए है, आग्रह है मूर्चोला छटपटा थे गीत के। एक गीत में ग्राम चंदली से 100 रुपये भेजे है कमला, कभी भी कर सकते। दीदी देख, 100 रुपये भेजे है कमला का हाथ, कभी भी कर सकते, हमला का गाड़ी खवावे दे देते हैं। हम नहीं कहा था ना, वो दीदी कहा थे 100 रुपये भेजे है कमला, कभी भी कर सकते हमला। चाहे कमला कहीं के हो, चाहे कमला चंदली के हो, चाहे कमला जाफल के हो। कहा 100 रुपया के भाव उस मिले हैं कमला की तरफ से। एक नाम हुआ है ग्राम नारधा, शारदा, शारदा। खैर अपने को नाम से कोई मतलब नहीं, अपने को तो इससे मतलब है। बापू हाथों दीदी, ये पैसा बोलते, पैसा ये बोलते, ये कही थे का ते मुलाज बचा के रखबे बेटा, तमे तोला काली बचा के रखूं। ये कही थे ते मुलाज बचा के रखबे बेटा, तमे तोला काली बचा के रखूं। काली कब? जब तोर माता पिता के तबीयत खराब हुई बेटा, परिवार में संकट ही, विपत्ति यही। ये कही थे विपत्ति आथे दादू तो बड़े से बड़े हस्ती के बस्ते मिट जथे। इसी ये कही थे हालांकि मैं भगवान नहीं हूं, हालांकि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन याद रखना दुनिया वालों,
जब अपनी औकात पे होता हूँ तो कभी कभी भगवान से भी बढ़कर हो जाता हूँ, कभी कभी भगवान से भी बढ़कर हो जाता हूँ। इसी थी माँ बाप कही थे का जत का कमावत हस बेटा ओकर ले उपरहा खर्चा मत कर, उपरहा खर्चा करबे बेटा एक दिन ते रोबे और तोर संग तोर माँ बाप रोही। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो शारदा से प्राणनाथ, यहाँ का नाम का प्राणनाथ, हाँ मन तो बोल डाल बुगा युवा भाई मन कहाँ जा रहे हो प्राणनाथ, ये दीदी मन थोड़े बोली कहाँ जा रहे हो प्राणनाथ, कैसे बोलीगा, हम तो बोल डाल वो खाना खा लिए प्राणनाथ, ये दीदी मन थोड़े कही खाना खाए प्राणनाथ, ऐसे ने कही तीकर प्राणनाथ के कहा हाल होगा। ये भाई शारदा वाले नारदा वाले तो नाम ला चेंज करा, प्राणनाथ नहीं दीनानाथ रख, बद्रीनाथ रख, हो सके तो अनाथ रख, लेकिन प्राणनाथ मत रख भाई, सबके प्राण लेवा था। कैसे कैसे अलग ही किस्म का बंदा है। ओम राजपूत विचार वाले गौटिया दाऊ जी पर जोरदार ताली बजना चाहिए। विचारपुर और विचार करे पर एक ठुक शायरी लिख के भेजे है हमार गौटिया, ध्यान से सुनो कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब सुलझेगा बंदे, और वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो इंसान न कर सका वो भगवान करेगा, जो इंसान न कर सका वो भगवान करेगा। जहां मनखे के शक्ति समाप्त होते बस उही जगह ले परम सत्ता ईश्वर के शक्ति के प्रारंभ होते। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय। आवो मुरचुला छटपटाते आप सबके बीच में।
एक विशेष निवेदन, जे लड़का नहीं नहा हुई ते लड़का आए और 200 रुपया हमार ओंकार सिंह और सत्यनारायण सिंह जी की तरफ से ले जाएं। जे लड़का नहीं नहाए ते लड़का आए और ये 200 रुपये ले जाएं। आ सकते? हाँ छोटू, हाँ भाई भेजना कुर्सी वाले लान भाई। संगीत की दिशा में हमारी जितने भी समस्त ग्रामवासी, माताएं, बहनें, आप सभी समुपस्थित मंचस्थ कलाकार भाई हिरेश सिन्हा, जितेश्वरी सिन्हा, आपकी मनमोहक प्रस्तुति का आनंद ले रहे हैं। मैं संत समाज की आग्रह से भैया सिन्हा जी से आग्रह करता हूं कि आप जो बस्तरिया गीत है उस गीत की प्रस्तुति संत समाज में प्रस्तुत करेंगे और कुछ सप्रेम राशि हमारी परिवारजन और स्नेही जनों के द्वारा अर्पित किए हुए हैं। मैं आपके मंचस्थ कलाकारों के बीच आपको सादर समर्पित करता हूं। उनकी नामों की जयकारी लगा करके इस भागवत भगवान की पंडाल से उनकी नामों की जयकारी लगाने की दया करेंगे। धन्यवाद आदरणीय साहब जी। सुकली निवासी आदरणीय शरद हितेश सिंह राजपूत परिवार की तरफ से 100 रुपये भाव पुष्प मिले हैं, जोरदार सम्मान पूर्वक। और एक बात कहे पर जहाँ चाहत हूँ मैं है दाई का हाथ में 1 रुपये धरक नहीं आया, धोखा होगा मोड़ से। दाई हो गलत नहीं समझना, नहीं है पैसा कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति दान कब करना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते ध्यान से सुनो, इन्होंने ध्यान से सुन तुम का बबल बता देते हैं। ध्यान से सुनो, व्यक्ति दान कब करना चाहिए। आपके पास जब पैसा हो तभी दान करना। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आपके सामर्थ्य हो तभी दान करना। अगर सामर्थ्य नहीं है तो धर्म ग्रंथ खुद कहते दान मत करना। पहला है सामर्थ्य और दूसरा का दान करत हो ते श्रद्धा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रद्धा। दान तो करत हो और वो में श्रद्धा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सामर्थ्य हो और श्रद्धा हो तभी दान करना, और सामर्थ्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो दान मत करना। हाथ जोड़ के निवेदन करो। कान्हा राजपूत विचारपुर वाले जी की तरफ से 300 रुपये भाव पुष्प आए है, और नैवेद्य से राजपूत विचारपुर वाले की तरफ से 300 रुपया। अब एक सारी लिख के भेजे है कि होती आरती बजते संग, होती आरती बजते संग, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, बिन मांगे सब मिल जाएगा। भार्गव सिंह सृष्टि सिंह यजमान है, सादर प्रणाम। आपकी तरफ से 50 रुपये भाव पुष्प मिले हैं। और आप भी एक सारी लिख के भेजे हो कि हम गम चाहते हैं। वाह बोलो नहीं, वाह वाह। हम गम चाहते हैं, वाह। और खुशी उन्हें देना ऊपर वाले जिन्हें हम चाहते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। चलो जेह रखे तीर कमान, दुनिया वाले जानो हम तो।
दंते श्री हावे बस्तर यहाँ के बाजार घूमे दुनिया भर के आवत बस्तर के बास कला दुनिया में छावत हमारे ही पहचान दुनिया वाले जानो हम तो कहरन जोरदार कहरन दुनिया वाले जानो हम तो। और आदिवासी के मतलब का होते जिन अनादि काल से हमार भारत भूमि में वास करत है, मतलब हम सब आदिवासी जाति से नहीं है, आदि काल से जो भारत भूमि में निवासरत है वो सब आदिवासी। दुनिया वाले जानो हम तो
जो हरी हमर बर्तन महान जोरदार 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 एक बार हमारे गुरुदेव भगवान कथा व्यास पंडित श्री मनोज तिवारी, आचार्य रूपेंद्र तिवारी, हेमंत दुबे, आप सब लोग सादर प्रणाम। एक बार गुरुदेव भगवान पर जोरदार ताली बजना चाहिए जिन आप ला भगवान जी के कथा अपन पावन श्रीमुख से सुनावत है, हम सबके जीवन ला बदले खातिर धन्यवाद। आदरणीय बाबूजी वन परिक्षेत्र अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह बाबूजी, माँ राजकुमारी राजपूत और बड़े भैया ओंकार सिंह, छोटे भैया सत्यनारायण सिंह और भाभी माँ रामेश्वरी सिंह, जेकर विशेष अनुकंपा पाले हम कहाँ सुदूर वारांचल बस्तर से आए हुए हैं। अब अभी गीत सुने हो आदिवासियान, आप सब ला जान के अच्छा लगी कि ये गीत केवल छत्तीसगढ़ नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं, अपितु कई देश में हमारे छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति ल बगरा है। ऐसे ए साल 2025 में हमला उपराष्ट्रपति और छत्तीसगढ़ शासन के जम्मू मुख्यमंत्री राज्यपाल सबके डहरले हमला राज्य अलंकरण शहीद वीर नारायण सिंह के सम्मान मिली से आप सबके आशीर्वाद के कर्जात का है, आप सबके आशीर्वाद के कर्जात का है कि ये जन्म का 1000 जन्म ले के बाद भी आप सबके आशीर्वाद के कर्जा नहीं छूट सकन। जैसन हम माया दुलार बना के रखे हो वही माया दुलार बनाए रहूँ। आप सब ला सादर प्रणाम। अन्यथा दुनिया में औ कतको कलाकार है, हमार जतका गीत आते सब वो गीत में आपके आशीर्वाद मिलते, आपके आशीर्वाद से सुपरहिट होते। ये आप सबके आशीर्वाद से ही तो दिल देकर नहीं ना है तेलई का है और 200 रुपये ले जाए। गणेश भगवान के घलों नाम नहीं बतावत हो, नहीं नहाए तो आ जाओ लड़का हो 500 रुपये 200 रुपये भाई आ। तो एक नाम हुआ है लालू कुलमित्र जी, परमानंद यादव जी, ग्राम ईंचे वाले, सुशीला देवी राजपूत, मास्टर निंदाई और क्षमा चाहूँ ये मंच का है भागवत व्यास एक मंच है, उसमें छत्तीसगढ़ी गाना नहीं गा सकन, हालांकि आपके आग्रह है, लेकिन आखिरी दिन रहती तो अपन सुना सकते रहे। गाँव स्वर्गीय विवेकानंद, क्या नाम है बाबूजी के, विवेकानंद जानते हो दीदी हो? विवेकानंद स्वामी जी ज़्यादा दिन की जिंदगी नहीं जी, बहुत कम जिंदगी जी। जैसे हमारे आदि गुरु, हमारे सनातन धर्म के सबसे प्रमुख आचार्य, बड़े आचार्य आदि गुरु शंकराचार्य, वह 31 से 32 वर्ष की उम्र में जिंदगी जीस, लेकिन हमारे सनातन धर्म ला समूचा विश्व में स्थापित करी। का हरे सनातन पूरा लिख दी वेदांत दर्शन में, ब्रह्मसूत्र में। स्वर्गीय विवेकानंद जी की स्मृति बड़घैया की स्मृति में मिले हैं। हम कहा थे विवेकानंद स्वामी ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं जीस दाई हो, बहुत कम जिंदगी जीस, लेकिन वो 40 से 40 साल की जिंदगी जीस और वो में इतना बड़े बड़े महान काम करीस। वो काम हम 1000 जन्म ले के बाद भी नहीं कर पान, वो काम हम 1000 जन्म ले के बाद भी नहीं कर पान।
जिन काम स्वामी विवेकानंद स्वामी जी करिन, देश विदेश में सनातन धर्म की महिमा बग रही। और वही स्वामी विवेकानंद जी के नाम से नाम है स्वर्गीय बढ़ गई। यहाँ विवेकानंद जी के तरफ से उकर स्मृति में 101 रुपया। दर्द का एहसास होता है कांटों पर चलने के बाद, दर्द का एहसास होता है कांटों पर चलने के बाद, आग की तपिश महसूस होती है आग पर जलने के बाद। जीते जी भले ठोकरें मिली हो जमाने भर की, लेकिन आदमी की कद्र होती है उसके मरने के बाद, आदमी की कद्र होती है उसके मरने के बाद। इसलिए संतों ने कहा जियो तो ऐसा जियो कि आपके जाने के बाद भी आपकी कमी समाज को खलती रहे कि था वो एक आदमी जिनके होने से समाज गौरवान्वित होता था। अब हम सुनाए बरजाथन भगवान श्री कृष्ण के कथा चला थे और भगवान श्री कृष्ण के अभी तक के भजन नहीं सुना है। कौन कौन गए हो वृंदावन? आप मन हाथ उठाओ। नहीं गए हो तो मन जरूर जाना, भगवान कसम का हाथ हो जरूर जाना, आपके हृदय परिवर्तन हो जाए। वहां जाए के बाद कई जन की जिंदगी बदले है। गुरुदेव प्रेमानंद जी के दर्शन करे के बाद वृंदावन जाए एक बार जरूर जाना। आओ बाके बिहारी लाल की। अच्छा बाके बिहारी काबर कहे जाते बताना है दीदी हो, 100 रुपये दिए जाइए। बाके बिहारी लाल ऐसे काबर करते। चलो जोरदार जयकार लगाओ। हाथी घोड़ा पाल की। सबसे अच्छा कौन गांव? सबसे अच्छा कौन गांव? सबसे अच्छा कहाँ के माता पिता? सबसे अच्छे कहाँ के दीदी भैया? सबसे बेकार कहाँ के लड़का? फल कहा देख हेंचे का अच्छा लड़का हर काम में आगू, पढ़ाई लिखाई में 1 नंबर। बोलो पढ़ाई लिखाई में 1 नंबर, खेल कूद में 1 नंबर तो बोलोगा, खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, मारपीट में 1 नंबर का हाथ दे। चलो भगवान श्री कृष्ण के भजन।
कृष्णा कृष्णा, कृष्णा नहीं कहा है, कृष्ण कृष्ण कथे। कृष्णा मतलब द्रौपदी माता, कृष्ण मतलब बिलवा भगवान की। छत्तीसगढ़ी में राधे राधे, सीता सीता, मंदोदरी मंदोदरी, रामा रावण कहा देख, नहीं कहा है वैसे। अत्याचारी दुराचारी का रावण होकर पापाचारी, ऐसी थी तो राम भगवान मारिस गा, अच्छा रहती तो काबर मारतीस कैसे भैया। तो रावण तो रोज एक पत्नी चाहिए, और राम वचन दीस के हे सीता आजीवन एक पत्नी व्रत रहूं, ये है राम। रावण जिला रोज एक पत्नी चाहिए, वो नवा पत्नी चाहिए, वो हरे रावण। राम कौन? जो आजीवन एक पत्नी व्रत रहे, वो है राम। ऐसी थी तो कहे जैसेगा पुरुषों उत्तम, पुरुषोत्तम। अब कितना सुंदर बात, हमारे ये भागवत कथा करा थे बाबूजी, वन परिक्षेत्र अधिकारी, ओकरो नाम पुरुषोत्तम। तगा नाम लो उसने रखना चाहिए, ताकि ये बाबूजी के नाम पुरुषोत्तम, ताकि होकर नाम ला सुरता करके वो पुरुषोत्तम। बड़े भैया के नाम ओंकार, और वेद में ओंकार के मतलब होते ओम, प्रणव अक्षर कहे जाते ओम। सृष्टि के पालन, संहार और सृष्टि उत्पत्ति ओम। ओंकार कहे से ओम के नाम याद आ जाए। भगवान के सब नाम में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम, और छोटे भैया के नाम सत्यनारायण, कितना सुंदर नाम है सत्यनारायण। जोरदार ताली बजाओ सत्यनारायण भैया पर। जो कभी ना बदले, जिसमें सबका निवास हो, जो सबका आधार हो, वह भगवान जो स्वयं सत्य पुरुष है और पूरे जगत का आधार है। उबिल का कहते सत्यनारायण का नाम लेते तो लोगों को प्रेरणा मिलती है, कोई सत्यनारायण ऐसे नाम रखना चाहिए। कई जन के लहंगू, चिरकुट का कुछ भी नाम गा तो आओ। हालांकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और रावण बुराई के प्रतीक। आवो हाँ, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम और रावण बुराई के प्रतीक। और दीदी मन का कहते राम जी की आजीवन एक पत्नी व्रत रहूं, और रावण रोज के पत्नी चाहिए। और हमार दीदी मन का कहते भले मौत मिले लेकिन सऊत मत मिले। आओ हाथ उठाओ दीदी हो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ उनका। कौन कौन ला सऊत चाहिए रोज? कोई नहीं चाहिए भाई, वो अब बड़ा भागनी हुई जिला रोज के सऊत चाहिए। इसे ती राम के पूजा करे जाते, रावण के पूजा नहीं करे। और रावण के महिमा वही गाते जेकर आचरण रावण की तरह हो। जो स्वयं के व्यक्तित्व रावण की तरह है, वही रावण के महिमा गाते। जब कभी भी आप समाज में कोई ऐसे व्यक्ति दिखे जो बोले महान था रावण, तो समझ लेना वो व्यक्ति नीच किस्म के है। रावण के चरित्र देखो, इसी तो भगवान राम जी मारी 16। बहरहाल हम आप सबके बीच में भगवान भोलेनाथ जी के भजन नहीं सुना है, सुनाए बजाते हैं भोलेनाथ जी के भजन। जल्दी बताओ, हमारे सनातन धर्म में कौन भगवान गांजा पीते? जोर से बोलो, जोर से। हाँ उड़न कैमरा लगा दिया, लगाओ ना, लगाना दिखना चाहिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ मेरे नहन लगा भी जान मानो हम ही मन तो उपचंद हरन तक बिना जनता श्रोता के, श्रोता तो मेन है क्या? गुरुदेव जी कथा सुनाते हो, एक जन कथा सुने भी नहीं है इसका काय का महान था। तो चलो बताओ दीदी हो, हमार सनातन धर्म में कौन भगवान गांजा पीते? जोर से बोलो। बोले बाबा काली मोबाइल में देखो जेवता जू पत्र है और का है ते कौन हरस? आई एम पार्वती का है। तो क्या चाहिए? मतलब कुछ नहीं चाहिए, मात्र सिगरेट चाहिए। कहा है वो शंकर भगवान गंजेड़ी हो गए, पार्वती माते सिगरेट पिए थे। एक जन कहा थे गणेश भगवान दारू पीते, काली माता खून मांगा थे, वो भी निर्दोष के। दुर्गा माता मांस खावा थे। फिर काहे की महानता? क्यों महान कहते हैं सनातन धर्म को?
तू मन कोनो गंझाला अपन बेटी के बहू अपन बेटी बर शादी करो। गंझा यदि रात गांजा पिए रहते, दरुहा जेकर आचरण के ठिकाना नहीं है, गंजड़ील दमान बनहु, स्वीकार करू तो कैसे स्वीकार कर लिए कि शंकर भगवान गांजा पियत रिस्के कैसे स्वीकार करते? सिगरेट पियल बहू बनहू, जब सिगरेट पियल बहू नहीं बना सको तो सिगरेट पियल पार्वती माता कैसे स्वीकार कर रहे हो? उसके बाद भी बड़े फक्र से कह रहे हो कि शंकर भगवान गांजा पीते। क्यों? आखिर वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पूरा भारत नशे में डूबता रहे और बर्बाद होता रहे? वो लोग कमा रहे हैं पैसा, हम अपनों को खो रहे हैं, हम अपनों को खो रहे हैं। आखिर वो कौन है जो चाहता है कि बच्चे नशे में डूबते रहे? झूठ नहीं बोलो भैया जी। जब वो रैली निकलते नहीं, बोल बम वाला भैया, ऊपर वाले बोल बम, पीछे वाले बोल बम, ओकर दादा बोले बोल बम, ओकर बाबा बोले बोल बम। बोल बम का मतलब ही नहीं है बोल बम बोला थे। सब लंदी कहा तो जेनी जाने तिल कहा था। ओ राजीव में पेपर छपे रही से ना लड़का मन 10 साल का लड़का मन गांजा पिया बैठे रही से। वो पूछेगी कस बाबू गांजा पिया तो यार नाना लड़का तू मन का है? हमर शंकर भगवान गांजा पिए है तो हम नहीं पीबो। ये दुर्दशा भारत की। शंकर भगवान गांजा पिया थे। जब हम गांजा पिए दमान स्वीकार नहीं करन तो कैसे स्वीकार कर रहे हो कि शंकर भगवान गांजा पीते? किस ग्रंथ पर लिखा हुआ है कि शंकर भगवान गांजा पीते थे? याद रखिए, सनातन धर्म का केंद्रीय ग्रंथ वेदांत, दर्शन, उपनिषद होते हैं, भगवत गीता होती है। आदि गुरु शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य हुए हैं। उन्होंने कहा शंकर कौन? शंकर को अलख निरंजन कहा गया है, जिस पर कोई दाग नहीं लग सकता। फिर हमने कैसे दाग लगा दिए? कैसे दाग लगा दिए? और अपने आप को फक्र से सनातनी कहते हैं। एक गांव की बात नहीं भैया, 2008 से कार्यक्रम करत हूं और हर गांव में ही दुर्दशा। शंकर भगवान गांजा पिया थे, पार्वती माता सिगरेट पिया थे, दुर्गा माता निर्दोष के खून पिया थे, काली माता खून पिया थे, दुर्गा माता बेजुबान के बलि लेवा थे, मांस खाते। आप ही बतलाओ, अगर बेजुबानों को मारना धर्म हो गया फिर अधर्म किसे कहेंगे? बेजुबान को मारकर कोई स्वर्ग जाएगा, मुझे बतलाओ तो फिर नरक कौन जाएगा? हमने क्या हाल कर दिया सनातन धर्म को, किस दुर्गति पर लाकर छोड़ दिए हैं। और हम फक्र से कह रहे हैं शंकर भगवान नशा करते थे। बदलो। इसलिए तो सनातन धर्म को लोग छोड़कर नास्तिक होना पसंद कर रहे हैं, थूक रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर और कह रहे हैं कैसे हैं ये सनातनी लोग जो अपने धर्म के नाम पर बेजुबानों को मार रहे हैं। सोचो, समझो, विचार करो। हम आप सुनाया बरजाथन। तो याद रखना, आज के बाद कोई माई के लाल पूछे शंकर भगवान गांजा पीते का, तो का बोलना? नहीं, शंकर भगवान गांजा पीते नहीं बोले सब कोई नहीं। खबर हमारे सनातन धर्म के मुख्य आचार्य हुए आदि गुरु शंकराचार्य, वो कहे है शंकर भगवान अलख निरंजन है, उस पर दाग लगाया नहीं जा सकता। ब्रह्म है शंकर, विशुद्ध चेतना है शंकर। आओ आप सबके बीच में एक सुंदर से गीत। तै भगतन के रक्षा करे तै भगतन के रक्षा करे विष के प्याला तुर जैसे कौन जगह हितकारी मोर डमरू वाला तुर जैसे कौन जगह हितकारी मोर डमरू वाला मोरो धरवे तै ध्यान कर बाबा कल्याण तोरे चरण में बाबा
अर्पित मोरे जान, मोरे सर पे रख दे हाथ, तेरे बाबा मोरा साथ, मोरे सर पे रख दे हाथ, तेरे बाबा मोरा साथ, हो गए हो अनाथ माँ बाबा बन जा मोरे नाथ, बाबा भोलेनाथ बन जा मोरे नाथ, मैं डगमगा हूँ तक तेरे का मोरा साथ, बाबा भोलेनाथ
देवेगा मोला साथ। बाबा भोलेनाथ बन जा मोलेनाथ, मैं डगमगाऊंगा देवेगा मोला साथ, मैं डगमगाऊंगा। हाथ जोड़ के निवेदन, सनातन धर्म बचाओ, कुरीतिला धर्म मत समझो। सनातन धर्म का आधार सत्य है, सनातन धर्म की आत्मा करुणा है। एकर अलावा कोई सनातन धर्म नहीं है दाई। शाश्वत आत्मा ही सनातन है। कलंकित मत करो सनातन धर्म, जहां भी आप लोग कहीं दिखे। ओम राजपूत जी विचारपुर वाले धुनी वाले बाबा, धुनी बाबा की तरफ से 100 रुपये भाव पुष्प मिले ही, एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। और बिल्कुल 1-2 की चल ही, समय के अनुसार आप सब रोज रोज जागना है। तो सांप कहाँ पे थे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जोर से बोलो। हाँ, दूध कहाँ थे। ये सब पाखंड फैले हुए हैं सनातन धर्म में, भगवान कसम सब पाखंड तो हैगा। सांप कभी दूध नहीं पिए, याद रखना। सब सनातन धर्म ला कलंकित करे के बूता चलत है, याद रखना दाई। वो सांप अगर 1 गिलास दूध पी ही रहा तो तुरते सांप के प्राण छूटते। मैंने कहा विज्ञान के थे, और कोनो माइक लाल के दम नहीं है कि विज्ञान के बात ला काट सके, मजाक नहीं। हाँ, सांप ला दूध पिया देखे हो कैसे में, सांप ला भूखा रखे जाते, प्यासा रखे जाते। बेचारा प्राण बचाए पर मजबूरी में दूध ल पीते, दूध में पानी बस पीते, वह दूध ल नहीं पिए। वह सांप अगर दूध पी 1 गिलास तो तुरते मर ही हो। बच्चों, ओ परसों देखे हो 11,000 लीटर दूध बहाए जाते। इतना पाखंड, इतना पाखंड पूरा सनातन धर्म के दुर्गति करके रखे हुए हैं। आप लोग बताओ, 11,000 लीटर दूध बहाते, घी बनाते, कई मछली मनहा मारे गए दाई हो। आप लोग पता है, दूध जहां तक जाते, जहां तक दूध जाते पूरा ऑक्सीजन ला समाप्त कर देते। हमन का में जीतन ऑक्सीजन में, मछली का में पानी में, का वह ऑक्सीजन में जीते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मछली का लोग ऑक्सीजन में जीते, और दूध जहां तक जाते पूरा ऑक्सीजन ला समाप्त कर देते दाई हो। भगवान कसम कहा तो कोई माइक लाल के बात नहीं है कि ये बात ला काट सके। वैज्ञानिक तथ्य है, चाहे कोनो साधु महात्मा तोप चंद बोले, ओकर बात ला नहीं माना। पूरा लाखों जीव मारे गए, और सनातन धर्म का कहते थे अहिंसा परमो धर्म। काहे की अहिंसा? इसी जानो, सत्य जानो। दूध चढ़ाए के पीछे कारण अलग रीस है, वो कारण हम जान नहीं पाए। हम आज अपने को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, इसलिए तो ये विधर्मी लोग लगे हुए हैं, थूकते हैं हमारे सनातन धर्म पर, इसलिए आवाज उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो हिंदू हैं जो हमें पता तक नहीं कि हम फूल क्यों चढ़ाते हैं। हम वो हिंदू हैं, हमें पता तक नहीं कि हम नारियल क्यों तोड़ते हैं। हम वो हिंदू हैं, हम घंटी क्यों बजाते हैं, किसके लिए बजाते हैं वह भी पता नहीं। अपने आप को सनातनी कहते हैं। हम वो हिंदू हैं जो हम मंदिर क्यों जाते हैं, यह भी जवाब नहीं हमारे पास। इसलिए विधर्मी लगे हुए हैं। हमें तो यह पता नहीं हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं। केवल ईश्वर को मानने से कोई सनातनी नहीं होता। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, जो सत्य को मानता है केवल वही सनातनी, वही सनातनी होता है। आप मानते रहो, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, कर्म ही करोगे काला तो क्या फल देगा ऊपर वाला। सनातनी वो नहीं जो केवल ईश्वर को माने, सनातनी वो, आस्तिक वो जो केवल सत्य के पथ पर चले। और सत्य को जानने से नहीं होता, सत्य को जीना पड़ता है, और जो सत्य को जिए वही सनातनी होता है। आवो एक सुंदर से गीत राम ललागे संगी भगवा लहरावो। 550 वर्ष के बाद बहुत मुश्किल से राम मंदिर बने हुए हैं। ये राम मंदिर बनने पर कई जन सपना देखी,
सपना देखते देखते आंखें मुंदा गए, दुनिया से चले गए। हम बड़ा सौभाग्यशाली हैं जिन अपना आंख से देखे हैं भगवान जी के मंदिर बनत, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुआ। ये लड़ाई लड़े पर कई हमारे साधु महात्मा मन ला सरयू के जल में रेत के बोरी में भर भर के बहाए गए हैं। लाखों सनातनी मन मारे गए हैं। बस दो गीत कर बाद आप सबसे विदा।
और अब एक गीत हो। चलो 2 गीत आदरणीय, एक बार भैया बार जोरदार सत्यनारायण भैया खड़े हो जाओ, सत्यनारायण भैया जी थोड़ा सा चलो एक बार सत्यनारायण भैया पर, कितना सुंदर नाम है, नाम ले से ही काकर याद से सत्य स्वरूप सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, ब्रह्म के याद आ जाते। आवो ईमानदारी बताओ हमारे गीत ल कौन सुने हो, तुलका बली में देवों दैल कौन कौन सुने, एडा ना है नहीं जाए। अवेल जान के आप लोग बहुत अच्छा लगी, कैमरा वाला भैया जी हो सके थे विशेष कर डालू, नहीं तो डर रहा थे आजकल ही मना, साउंड वाले मन गाना बजाए डर रहा थे, कैमरा वाले मन यूट्यूब में डाले भी डालते। जिगर होता है वही सत्य का सहयोग करता है। कृष्ण कौन, जिसमें बोध हो वही कृष्ण। हर वो व्यक्ति कृष्ण है जिसमें आत्मबोध है। अगर आप में आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, तो आप श्री कृष्ण हैं। तुलकाबली में देवों दाई भैया ये गीत ऐस दाई हो, बहुत विरोध हो, लेकिन ये गीत में हम सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ, सनातन धर्म केंद्रीय ग्रंथ का दाई हो, महापुराण कहा, तो वही में देश बर्बाद होते पूरा का। मजाक नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, सत्य बोला तो कुछ भी लिखा है हो, मैं कुछ भी थोड़े स्वीकार कर, कुछ भी लिख के भर दे। जब ये देश गुलाम हो इस मुगल मन के, जब वो मन हमार बहन बेटी नहीं छोड़ीस, तब हमार सदग्रंथ छोड़ ही कुछ भी लिख दे है, ताकि हिंदू लोग कटते रहे, लड़ते रहे। हम उसने मूर्ख हन, जो लिखा है वो सत्य है, स्वीकार करे पड़ा था। जो लिखा है उसको स्वीकार कर, मूर्ख है वो जो स्वीकार करते हैं। सच्चा सनातनी कभी स्वीकार नहीं करता, सच्चा सनातनी तर्क करता है, क्या सही है क्या गलत है। तो सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ महापुराण 9 है, रामचरितमानस रामायण 9 है। सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ वेदांत दर्शन, 108 उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, चारों वेद के अंतिम भाग उपनिषद, और 108 उपनिषद के पूरा सार वेदांत दर्शन में है। तो भगवत गीता, वेदांत दर्शन, ब्रह्मसूत्र, 108 उपनिषद केवल ही हरे सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ, श्रुति ग्रंथ कहे जाते। ये रामचरितमानस जत्ता पुराण है, वो स्मृति ग्रंथ है। कैसे थी जानो सनातनी हन, ये गीत में सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ के प्रमाण देहन कि हमारे सनातन धर्म में कहीं भी बलि प्रथा नहीं है, पूरा प्रमाण है। अवेला देखे के बाद दीदी हो जान के आप अच्छा लगी, एक 40 जगह बड़े बड़े मंदिर में, जहाँ राम के नाम में, कृष्ण के नाम में, दुर्गा के नाम में, काली के नाम में बेजुबान के बलि देतरी से, और मंदिर में बलि प्रथा बंद हो। ताली नहीं बजाओ, कब बजाओ ताली, बजाना चाहिए। सत्य के बाद खुले तो ताली बजाथन, बताओ काकर पर बजाथन ताली, स्वयंवर, ताकि ताली बजा के ये बात के समर्थन करबो तो दोबारा हमला ये बात याद रहे। अहिंसा परमो धर्म, सनातन धर्म का प्राण है, सत्य ही सनातन धर्म है। और 302 परिवार जिन घर में इसने बलि देतरी ने, जब उमला पता चली सत्य के बाद, तो 302 परिवार हा बंद करीन। जीवन कभी भी बदला जा सकता है। कल बुरे थे कोई बात नहीं, सत्संग क्यों करते हैं, ताकि हम अपना जीवन बदल सके। भगवान कसम कहा तो ये 6-7 दिन के भागवत काबर करा, भगवान खुश करे बर, गलत बात। सबसे मुख्य कारण है हम अपने जीवन को बदलने के लिए। कई जन कहते भक्ति करो, श्रद्धा करो, भगवान प्रकट होंगे, श्रद्धा चाहिए। बड़े बड़े व्यक्ति बोलते श्रद्धा चाहिए भगवान को प्रकट कर, ले हमारे कर श्रद्धा नहीं है, तोर में दम है ही प्रकट करके दिखा। मजाक नहीं है। कोई माई का लाल जो प्रकट कर सके साक्षात? है कोई माई का लाल इस दुनिया में? और मैं जो सत्य कह रहा हूं याद रखना, भगवान कभी मंदिर में प्रकट नहीं होंगे, भगवान प्रकट होंगे आपके हृदय में, आपके हृदय में, सत्य रूप में, करुणा रूप में। अगर आपके हृदय से, आपके भीतर भगवान प्रकट नहीं हुए तो याद रखना कभी भी मंदिर में भगवान प्रकट नहीं हो सकता। है कोई माइक लाल प्रकट करके दिखा दे मंदिर के सामने, तो भगवान कभी मंदिर में नहीं, भगवान आपके भीतर प्रकट होंगे, सच्चाई के रूप में, सत्य के रूप में, करुणा के रूप में।
अगर आपके भीतर भगवान प्रकट नहीं हुए तो याद रखना, सर काट दोगे फिर भी भगवान कभी प्रकट नहीं होंगे, वो केवल आपके भीतर प्रकट होंगे। यह है सनातन धर्म का सनातन सत्य। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या नहीं लिखा। इसलिए सनातन धर्म का केंद्रीय ग्रंथ पढ़िए। मंदिर में भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान प्रकट कहाँ हुई? आपके भीतर सत्य के रूप में, करुणा के रूप में, मानवता के रूप में। अगर आपके भीतर ये प्रकट नहीं हुई तो और कहीं भगवान प्रकट नहीं हुए, और कहीं भगवान प्रकट नहीं हुए। तो ये गीत हम सुनावथन तुलकावली में देवोदाई, बहुत ही बढ़िया गीत है, वो आपके बीच में सुनाया बढ़ जाथन। अच्छा सुने हो तुलकावली में देवोदाई ला? तो मैं दूसरा बलि 2 बना हूं, तेला सुना था जिसमें बहुत परिवर्तन हो दीदी हो, वो गीत सुना था आपला। और एक बार हमारे साउंड वाला भैया बार जोरदार था, गांव तक सुनाऊं साहब जी, वो गांव तक पक्का सुनाऊं। जब व्यक्ति के भीतर सत्य हुई तभी गांव तक हुई। तो कोशिश करत हो सत्य ला लोगन ला जगाए के। और जे जटका कहा दाई हो मोर के है बात न है। हमार सनातन धर्म के जो प्रथम आचार्य हुई आदि गुरु शंकराचार्य, सबसे बड़े आचार्य, ओकर से बड़े आचार्य आज तक कोनो नहीं हुए। मजाक नहीं करो, सत्य कहा था। कोई माइक लाल में दम नहीं मोर बात काट सके। ये बात नहीं सती बोलल पड़थे काबर कि हम अतका अंधेरा में जा चुके हैं कि हमला होश नहीं है दाई हो। इसी कुछ भी स्वीकार करत सन। आवो वो बहुत सुंदर गीत है। धर्म के मानने वाला मन काश धर्म मां चल पातिन। धर्म के मानने वाला मन काश धर्म मां चल पातिन। मानवता करुणा लेके दिया बरोबर जल पातिन। का सही और का गलत है कुछ तो सोच विचारो जी। का सही और का गलत है कुछ तो सोच विचारो जी। धर्म के नाम में बेजुबान ला अब तो मत मारो जी। दया प्रेम मानवता मर गए सोच के शर्म होते। दया प्रेम मानवता मर गए सोच के शर्म होते। नहीं जाओ नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जिहाँ धर्म होते। नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जिहाँ धर्म होते। मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगा जहां धर्म के नाम पर निर्दोष प्राणियों को मारा जाता हो। क्योंकि सनातन धर्म का आधार सत्य है। सनातन धर्म की आत्मा करुणा, अहिंसा परमो धर्म ही हमारा धर्म है। हाँ, उस मंदिर में जरूर जाऊंगा जहां सत्य जीवित है, लेकिन उस मंदिर में नहीं जाऊंगा जहां मानवता मरी पड़ी है। और मंदिर वो जहां सत्य हो, करुणा हो और जहां मानवता मरी पड़ी हो, वो मंदिर नहीं हो सकता। जहां बेजुबानों को मारा जाता हो वो मंदिर नहीं होता, उसे कसाई खाना कहते हैं। क्या कहते हैं? कसाई खाना। न्याय नहीं अन्याय होते, कर्म होते।
जाओ ऐसन मंदिर में जहाँ धर्म होते, नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जहाँ धर्म होते। मांस खवैया कथा कहते हैं, सबला ज्ञान बतावते हैं। कथनियों करनी में है अंतर, मूरख सबला बनावते हैं। यही पापी मन धर्म के नाम लाचारों मुड़ा घूरते हैं। यही पापी मन धर्म के नाम लाचारों मुड़ा घूरते हैं। धर्म के सत्यानाश करे बर माथम चंदन घूरते हैं। यही पापी मन के खातिर सब भरम होते। ये गाना सुने हो काजन? मोबाइल में नहीं सुने होते हो? सुनना हो, शेयर करना। कई जन कथे कई बार बागेश्वर धाम आ गए छत्तीसगढ़ में। प्रदीप मिश्रा गुरुदेव भगवान आते, अज का भागवत कथा का रामायण हुआ थे। छत्तीसगढ़ में 85,000 से ज्यादा रामायण मंडली वाला है। सुधार काबर नहीं होते, सुधरत काबर नहीं है लोगन। पहले रामायण पढ़िए मन तो सुधरे हैं। मजाक नहीं करो, झूठ नहीं बोलो। जब ये गाना इसने भैया सबसे ज्यादा मोर विरोध करी से कोनो दूसर नहीं, रामायण पढ़िए मन। एजन का कहा थे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, खुद नहीं सुधरे। बकरा खा के मंच में टीका बोला थे। मजाक नहीं कर, ही चीज सीधा हो। मैं सबके बात नहीं गलत हूं, जो वास्तव में ऐसा करते हैं उन्हीं को बोल रहा हूं। इन्होंने ही सनातन धर्म को कलंकित करके रखा हुआ है। मांस खवैया कथा कहा थे, सबला ज्ञान बतावत है। कथनी और करनी में ही अंतर, मूरख सबला बनावत है। ई पापी मन धर्म के नाम ला चारों मूड़ा में बोरा थे। और धर्म के सत्यानाश करे बर माथ में चंदन घोरा थे। यही पापी मन के खातिर सबला भरम होते। यही पापी मन के खातिर सबला भरम होते। नहीं जामो वैसन मंदिर में जहाँ धर्म होते। एजन तो फोन लगा रहा है, काका है कोई बात नहीं, हम बकरा खा के टीका बोलथन, लेकिन रामायण तो पढ़ा थन। मैं कहूँ कालिमी कथा सुनते है तो जानते हो कालिमी जी कथा? कालिमी जी बोल पा क्षमा चाहूँ। कालिमी कथा जानते हो? जब लक्ष्मण जिला शक्ति बाण लगी तो संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी द्रोणगिरी चले गए। और जैसे द्रोणगिरी गई, रास्ता में एक जन कथा कहा थे, जबरदस्त कथा कहा थे। राम भगवान जी थी, रामल मरही इसने की जब हनुमान जी हम मरत ल मार दी। कोनो हनुमान जी पूछे, कस भगवान ये दुनिया में, ये ब्रह्मांड में राम जी के कथा सुनने वाला सबसे नंबर 1 आप हो। सबसे पहली कथा स्थल में आते हो, आखिर में जाते हो, लेकिन ये कथा को वही मार दो, ये साधु मार दो। हनुमान जी कही ये साधु नहीं है, भैंसा खाक बैठे, शराब पी के बैठे हैं। और हमला संकेत करी, जो आपको साधु लगते हैं, जो मांस खाकर बकरा खाकर मंचों पर ज्ञान देते हैं, उनके साथ वही हसर करना जो हनुमान जी ने किया था। इन्हीं लोगों के कारण सनातन धर्म का पतन हो रहा है। मांस खवैया कथा कहा थे, सबला ज्ञान बतावा थे। कथनी और कई जन कथे झूठ नहीं बोलो भैया। अभी मोर छत्तीसगढ़ में ये सरायपाली के आगे एक महिला अपन 2 बेटा के गर्दन लकाट दी। झूठ नहीं बोलो, सत्य घटना बताओ था। काबर तांत्रिक की का बोली, तांत्रिक तोर लड़का के बलि दे, पैसा बरस ही। वो तांत्रिक की बात मान के ओकर महतारी आदेश दी, दोनों लड़का के गर्दन लकाट दी। अछरा फैलाए है कौन हा? ओकर लड़का मन के महतारी हा। धन बरस ही, पैसा बरस ही। सच बोलत हूं दाई, पैसा नहीं बरसीस। का बरसीस? खून बरसीस। और का बरसीस? बरसीस। अभी वो अंदर है, तांत्रिक अंदर है, ओकर मां अंदर है, लड़का मन के मां अंदर है। कुछ लोग कहते हैं कि बलि देने से सबकी मंगल कामनाएं पूरी होती है। मैं कहता हूं नहीं होता।
अगर बलि देने से सबकी मंगल कामनाएं पूरी होती तो ना समाज में शिक्षकों की आवश्यकता होती, ना डॉक्टरों की आवश्यकता होती, ना इंजीनियरों की आवश्यकता होती, ना वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती। ज्ञान नहीं है, बलि दे ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाई। वो भगवत महापुराण सुनने नहीं लगे, बलि दे तन पूरा ऑटोमेटिक वो भरा जाई। ज्ञान नहीं है, शिक्षा के माध्यम से ज्ञान आएगा। बीमारी है, बलि दे देता हम ठीक हो जाए, नहीं होने वाला ठीक। बीमारी है तो डॉक्टर के पास ठीक हो ही, बलि दे से ठीक नहीं हो जाए। कोरोना से ठाकर कृपा से बचे हैं। सच कह रहा हूं, बलि देने से हम लोग नहीं बचे हैं। शुक्र मनाओ, डॉक्टरों की कृपा और वैज्ञानिक अनुसंधान की कृपा से हम लोग बचे हैं। इसलिए स्वीकार करो, सनातन धर्म कलंकित मत करो। कई जन कहते ये सनातन धर्म है, बलि प्रथा सनातन धर्म है, शंकर भगवान गांजा पीते यहू सनातन धर्म है, सांप दूध पीते यहू सनातन धर्म है, भैरव बाबा शराब पीते यहू सनातन धर्म। मूर्ख हैं वो लोग जो ऐसा कहते हैं। ये लोक धर्म है, लोगों को बनाया हुआ धर्म है। इसीलिए तो आप थूक रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर। इसलिए सच कह रहा हूं, बलि देना सनातन धर्म नहीं है, ये कुरीति है। लोगों ने अपने स्वार्थ के चक्कर में क्या बना डाला, जिसे लोग सनातन धर्म समझकर स्वीकार कर रहे हैं। और आज स्थिति ऐसा है कि लोग बच्चों की बलि दे रहे हैं। समझो, जानो, स्वीकारो, कहीं भी सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ में बलि प्रथा के समर्थन नहीं है, कहीं भी नहीं है दाई। तो ऐसे थी हाथ जोड़ के निवेदन, सत्य कहना हमारा काम है। सत्य जानो, स्वीकार करो। सीता रामचंद्र की जय। और एक गीत आप सबके बीच में, वो गीत ला हमन हर जगह गाथन। आप मना करो तो ऊपर भी गाबो हमन, हाँ काबर हमारे कर्तव्य बनते। अच्छा, गांव में देख से लागत बचे है ना, तो दू ठो गीत गाल पड़ जाए। नहीं वो लोग गीत गाबो ना। हाँ फिर, हाँ ठीक है, धन्यवाद सर। ओम कान्हा, ऋषभ, कृषु, वैभवी, ध्रुव, नैवेद्य, राजपूत परिवार की तरफ से 501 रुपये भाव पुष्प है। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए पूरा परिवार भर। हाथी घोड़ा पाल की। आओ एक शायरी लिख के भेजे जबरदस्त। उन्होंने नस देखी और बीमार लिख दिया, उन्होंने नस देखी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे सदा उस वैद के जिन्होंने दवा के रूप में राधे कृष्ण का नाम लिख दिया, राधे कृष्ण का नाम लिख दिया। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। तो अंतिम बात बस वो बोला था, अगर वास्तव में तांत्रिकों के पास पैसे बरसाने की शक्ति होती तो आज ना देश में जंगल कटती। 55 साल ले कांग्रेस काटे है, मुल्क पूर्व प्रमाण है, कत का जंगल काटे है। 55 साल ले पूरा गौ माता बैला काटे है, कतला खाना में गया, आज भी कटत है। 55 साल ले शराब बेचे है मनमाने, 55 साल में वो करी, 15 साल में ये करत है। कारण का है? मजबूरी है। एक घर ला चलाए बर हमने लाखों कर्जा होते। बताओ, सरकार देश चलाना है, पावरफुल बनाना है हर क्षेत्र में, और हर चीज हर आदमी फोकट में ये फोकट में वो, कहां ले ही पैसा। वर्तमान समय में सरकार 3000 लाख करोड़ के कर्जा में है सरकार। कई जन खुश रहा है, ओ मोदी जी कृपा से भारत देश तीसरे नंबर पे है। मैं कह रहा हूं, अगर एक आम व्यक्ति चाहेगा तो भारत तीसरे नंबर पर नहीं, भारत 1 नंबर में आ जाए। बोल सरकार ला, ते खुद कर्जा में हाथ हमला का देवे, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा रखो, हम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आरक्षण, तुम रखो। और आरक्षण वही मिले जो वास्तव में मर मर के जिया थे। वो दिन कहा था देश तीसरा नंबर में नहीं, नंबर वन में ही। और वही दिन जंगल कटे पर बंद हुई। अभी कत को गौ माता राष्ट्र माता होना चाहिए, सब लगे काबर नहीं करते, करना रहती तो कट डालती सुहा। मजाक नहीं करो दाई हो, रोज शराब बेचा थे, सब पता है शराब के कारण पूरा देश बर्बाद होते। मजबूरी है सरकार के। ऐसे थी हाथ जोड़ के निवेदन, तांत्रिकों के पास अगर सच में पैसे बरसाने की शक्ति होती तो तांत्रिक संसद भवन में तांत्रिक मतलब बिठा लेती तो बरसा भैया परसा पैसा। ऐसी थी समझो,
अगर सच में तांत्रिकों के पास पैसे बरसाने की शक्ति होती तो अंबानी से बढ़कर रईस होता कौन? वो तांत्रिक। सबसे ज्यादा रईस होती तांत्रिक मन। हमारे गांव में घटना है, लोटा में पैसा गिरे हूं वैसे कहीं कैसे लूट लूट के भाग गए कछुआ। अब सब लगे हैं मूर्ख मन है अपन आप अब आखिर में नहीं हुई तन फांसी लगा के मरत है, कर्जा में मरत है। झूठ नहीं बोलो, सच घटना हैगा। हे सती जानो। चलो हम सुनाया बरजाथन एक बेहतरीन गीत है, मोरबर दारू छोड़ देना। 81 परिवार मोर घर में अरिंदाई हो जब ये गीत रिलीज हो, बहुत बेहतरीन गीत है। औ उमन किहिन की शराब पी पी की जिंदगी बर्बाद हो गई भैया, बीमारी आ गए शरीर में। ये गीत हमार जीवन बदल दिस। आज से हम संकल्प लेवथन कि आज के बाद शराबला बंद करथन। जीवन कभी भी बदला जा सकता है। कल क्या थे यह मायने नहीं रखता, सत्संग करने के बाद आज क्या है यह मायने रखता है। जो लोगों का जीवन बदल रहा है वो गीत हम आपको सुना रहे हैं। जिम्मेदारी सब भागे करके नसाते, नारे नारे गाके कर दुर्दशाते। तोरे बर कर दियो जिंदगी लाखों हार रे, ते मोर बर दारू छोड़ देना रे। तोरे बर छोड़ो मैं अपन माँ बाप रे, ते मोर बर दारू छोड़ देना रे। मोर मायारू राजा मान जान रे, मोर हीरा राजा मान जान रे। मोर मायारू राजा मान जान रे, मोर हीरा राजा मान जान रे। तोर घर छोड़ो मैं ना घर दुआर रे, ते मोर घर दारू छोड़ देना।
आखिरी भजन। अब ये भजन ला गाय के पहली एक सम्मान सत्यनारायण भैया जी से निवेदन करो। हम आपला एक सम्मान देना चाहतन, थोड़ा मंच तक चल के हूँ, ओकर बाद एक गीत, ओकर बाद आप सबसे विदा। आदरणीय सत्यनारायण जी जिगर विशेष कृपा से और भाभी में अगर हुई तो हुल बुला लो। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन कराने वाले सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराने वाले सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य करते हैं। उनके द्वारा किया गया यह आयोजन न केवल भक्तों के हृदय में भक्ति और श्रद्धा की ज्योति प्रज्वलित करता है, बल्कि समाज में धर्म मर्यादा और सत्य के आदर्शों को भी जागृत करता है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह जीवन को पावन करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी की कथा का आयोजन जीवन को शुद्ध और मंगलमय आनंदमय बना देता है। यह आयोजन कराने वाले वास्तव में ईश्वर के कृपा पात्र होते हैं, जिनके माध्यम से असंख्य भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनके इस पुण्य कार्य के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की अनंत कृपा उन पर बनी रहे, उनका जीवन धर्ममय हो, ये हम शुभकामना करते हैं। आओ आखिरी गीत, आखिरी भजन का बार रोज रोज के आप कार्यक्रम सुनत हो, कल भी आपला रोज रोज गुरुदेव भगवान बरजोरदार ताली बजा दो। आदरणीय कथा व्यास पंडित श्री गुरुदेव भगवान मनोज तिवारी जी और आचार्य रूपेंद्र तिवारी, हेमंत दुबे, आप सब सादर प्रणाम। और आप सब सादर प्रणाम जिनत का समय तक के हमला सुनत हो। आज कोनो काकोर सुनना पसंद नहीं करे, लेकिन आप लगातार 2 ढाई 3 घंटा तक के सुनत हो, प्रणाम आप ला। लगे सुहावन हो, लगे सुहावन राम दुवरिया हो, लगे सुहावन राम दुवरिया। पवन चले पुरवाही जी, निकला गे सब झूमत गावे, जय हो जय रघुराय जी, जय हो जय रघुराय जी। कौन फुलवा ले आवे, अगर जलावे, लगेरा दरबार वो दीदी, सिया राम से लगन लगा लो ना। ये गांव अयोध्या दस लागत है, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम।
वो बरातिया है टिकावन चले तो मन सुन के खुश हो जाए, वहु मन बुलाए जयकार टेकत रहा हूँ जयकार हुई धर्म की। औ जोरदार औ जोरदार। हाँ अभी दूल्हा बाबू देखा थे डालना। हाँ चलो औ जोरदार। हाँ औ जोरदार। धर्म की, धर्म का 3-4 दिन ले भागवत कथा, अभी पूरा सनातन धर्म के गोट बात, ओकर बाद भी तुमन धर्म के नाश करत हो, कैसे बनी? एक तो समझ में आते विधर्मी मन जीवन कभी सनातन धर्म ला जानबे नहीं करे, वो मन धर्म के नाश करत है, वो चल जाते। लेकिन ताहू मन धर्म के नाश करत हो, रोज रोज पूजा करत हो, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ओकर बाद भी धर्म के नाश। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ टुडू। अच्छा धर्म के मतलब जानते दाई हो? जानते हो भाई नहीं धर्म काला कहते? हमार ककल का हाथ देखो, ककल नहीं कहा तुम माँ। धर्म सुनो सुनो सब लोग बतलाना, धर्म के मतलब होते सत्य। क्या होते? कोनो भी धर्मी कहे क्या होता है धर्म तो बतलाना। धर्म के अर्थ होते सत्य, धर्म मतलब मानवता, धर्म मतलब करुणा, धर्म मतलब दया। ये दुनिया में जितना सद्गुण है, का है? सद्गुण, ऊंचा विचार जो जीवन में ऊंचाई प्रदान करते वही धर्म कहते। अब बताओ दाई, मानवता खत्म हो जही, इंसानियत खत्म हो जही, मतलब धर्म खत्म हो जही, तो ना तुम बच पाओ ना हम बच पान। ऐसी थी धर्म बचना चाहिए। चलो जोरदार। हो गए गलती, गलती सब ले होते, अब सुधारना है ओकरे बस सत्संग करथन गलती सुधारे बर। हो कोई बात नहीं, गलती हो गई, सबसे होते गलती, बड़े बड़े सियान से होते गलती, और गलती सुधारना चाहिए। तब तो सत्संग का मतलब है चलो सुधारो धर्म की। हाँ टिकावन वाले मन से खलो निवेदन, तापू मन जयकार लगाओ। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव की। शंकर भगवान गांजा, सांप दूध, पार्वती माता सिगरेट, काली माता खून, दुर्गा माता मांस नहीं खाए। आओ आप सबसे विदा, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आर के मोबाइल, जिन भी एप्पल मोबाइल लेना है आर के मोबाइल में आए, 30% डिस्काउंट आर के मोबाइल। और थोड़ा से क्षमा चाहूँ साहब जी, कृष्णा कुमार राजपूत और देवी सिंह राजपूत, ओम फ्लेक्स 100 रुपया, ये छत्तीसगढ़ गीत के मांगे और ये धर्म मंच है तो दूसरा गीत सुना देवो, लेकिन छत्तीसगढ़ गीत नहीं सुना सकन, कोई दूसरा गीत सुना देथन। और रोज रोज आप मन भी जागत हो, रोज जागत हो और जागे भर रामायण और भजन के आयोजन करात हो। प्रणाम। कौन से गीत? चलो कोई गीत है आपके? हाँ आओ। नहीं, अतका सुघर तो रूप है राम, दिल कर थे देखत रही थे। आओ चलो कुछ बात हो, बिल्कुल मोल पता है, तुमन बिल्कुल नहीं जाना हो मंदिर काबर जाते जानते दादी हो? पता है आपला? पूजा करे नहीं, वो मेन कारण नो है, मूल कारण जो सनातन धर्म कही थे। जानते हो मंदिर काबर जाते? भगवान ला दूध काबर चढ़ाते? दूध चढ़ाए के पीछे कारण अलग रही से। आज 11,000 लीटर दूध चढ़ाते। जानते हो दूध काबर चढ़ाते? भगवान ला अर्पित करते। जानते? फूल काबर चढ़ाते? जानते हो? सुनो बस ये 2 मिनट लगी ताकि तुमन वो विधर्मी मला जवाब दे सको। कई जन मूर्ख है हिंदू लोग जो पत्थर की पूजा करते हैं, ऐसे करते। कई जन विधर्मी मन लगे हुए सनातन धर्म ला दुर्गति करे बर। उमल बतलाना अमन पत्थर पत्थर के पूजा काबर करथन। पत्थर माध्यम है उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। आवो ओका बात एक गीत सुनाबो। फूल काबर चढ़ाथन, दिया काबर जलाथन, मंदिर काबर जाथन और पत्थर काबर पूजा करथन। 2 ठुक्कर बता दे, लंबा हो जाए तो।
मंदिर का बर जाथन फूल का बर चढ़ाथन तेला बताते ये नहीं सुनत रहा वो मोबाइल बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैसे हमार सनातन धर्म में हम कोई भी कर्म कांड करथन, पूजन विधि करथन, ओकर पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। आध्यात्मिक कारण है, वैज्ञानिक कारण भी है और सामाजिक व्यवहारिक हर कारण से जुड़े हुए हैं, है ना। शुरुआत करथन कि हमन मंदिर काबर जाथन। आप मन कहत रहे हो पूजा करे बर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आम बात है पूजा करे बर जाना। हम भगवान के मंदिर केवल पूजा करे के भाव से नहीं जाना। जैसे तन के शुद्धिकरण के लिए, तन के पवित्रता के लिए हम तालाब जाथन, वैसने मन के पवित्रता के लिए, मन के शुद्धि के लिए हम भगवान के मंदिर जाथन। तन के बीमारी ला दूर करे बर जैसे हम हॉस्पिटल जाथन, वैसने ये मन के बीमारी है और ये मानस के जो रोग है ना बहुत खतरनाक है। और ये मानस रोग से, मन के रोग से मुक्ति के लिए हम भगवान के मंदिर जाथन। और हर भक्त के जीवन में मंदिर जाए के पीछे एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए। हमार मन के उद्देश्य ये होते कि हम कामना के पूर्ति के लिए मंदिर जाथन, कि हम मंदिर जाबो तो भगवान हम जेन मांगबो, जेन मनोकामना रही ओला पूरा करी। तो ये बहुत गलत बात है। कामना पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि कामना से मुक्ति के लिए भगवान के मंदिर जाना चाहिए, तो आपके मंदिर जाना सार्थक है। सांसारिक कामना के पूर्ति के लिए अगर आप मंदिर जाते हो तो मंदिर जाना उतना सार्थक नहीं है, लेकिन ये संसार के कामना से मुक्ति के भाव से अगर आप भगवान के मंदिर जाते हो तो आपके मंदिर जाना सार्थक है। तो कामना के पूर्ति के लिए नहीं, कामना से मुक्ति के लिए हम भगवान के मंदिर जाथन। तन के गंदगी ला दूर करे बर जैसे तालाब जाथन, वैसने मन के गंदगी ला दूर करे बर भगवान के मंदिर जाथन। तन के रोग ला दूर करे बर जैसे हम हॉस्पिटल जाथन, वैसने मन के जो रोग है, मानस रोग है, ओला दूर करे बर हम भगवान के मंदिर जाथन। ये मंदिर जाए के पीछे कारण है। अच्छा, आजकल विधर्मी मन कहते कि हिंदू मन बड़ा मूर्ख है, पत्थर के पूजा करते, मूर्ति पूजा के विरोध किए जाते। पर शायद वो मन ला ये बात पता नहीं है कि हम मूर्ति पूजा काबर करते। मूर्ति ही वो माध्यम है वो अमूर्त तक पहुंचे के। सगुण मूर्ति ही निर्गुण निराकार ब्रह्म तक हमन ला पहुंचा सकते। देखो, ब्रह्म ला हमन देखे नहीं है, लेकिन वहां तक अगर हमला पहुंचना है तो कर ले कोई तो माध्यम चाहिए, सीढ़ी तो चाहिए ना। तो वही सीढ़ी के नाम ही मूर्ति है। और हम पत्थर से या धातु से बने मूर्ति की पूजा नहीं करन, बल्कि जैन मूर्ति में जो भी देवी देवता के स्वरूप निहित थे, जैसे भगवान श्री राम जी की मूर्ति या भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति, भले ही वो पत्थर से बने हुए हैं, पर में भगवान श्री कृष्ण के छवि निहित है। मतलब हम वो मूर्ति के नहीं, बल्कि वो मूर्ति में जैन भी देवी देवता के स्वरूप निहित है, वो देवी देवता के आदर्श चरित्र और व्यक्तित्व के हम पूजा करतन। हम चित्र के नहीं, हम चरित्र के पूजा करतन। दीदी हो, ये बात हमेशा याद रखना, हम मूर्ति के नहीं, मूर्ति में निहित देवी देवता के व्यक्तित्व के पूजा करते हैं। काकर पूजा करते हैं? चित्र के नहीं, चरित्र के पूजा करते हैं। ये हमारे सनातन की महानता है। हम राम जी के मूर्ति के पूजा करत हन तो मतलब वो पत्थर से बने मूर्ति के नहीं, वो में जो छवि राम जी के है, तो राम जी के वो समस्त आदर्श चरित्र के हम पूजा करत हन, जिन आदर्श चरित्र के द्वारा हम अपन चरित्र ला भी आदर्शमय बना सकते। इसलिए अब फिर भी कोई कहे कि तुम पत्थर के पूजा करते हो, तो एक बात कहना, अगर आप लोग कोई ये कहे तो कि पत्थर के सामने झुके से भी अगर जीवन में विनम्रता और संस्कार के वातावरण निर्मित होते, पत्थर के सामने झुके से जीवन मर्यादित होते, तो हम उसे पत्थर के सामने झुके में भी कोई दिक्कत
कोई परेशानी नहीं है। तो पत्थर के सामने झुके से जीवन में संस्कार, मर्यादा और आदर्श चरित्र के निर्माण हो, हमारा अभिमान के क्षय हो, तो हमन ला इसे पत्थर के सामने झुके में भी कोई दिक्कत नहीं है। दूध काबर चढ़ाथन, तो दूध सांप ला पिलाए बर नहीं चढ़ाना है। सांप दूध पिए नहीं और पी तो वो मर जही, क्योंकि प्रकृति हा सांप ला दूध ला पचाए लायक बनाबे नहीं करे। और पाचन तंत्र में वो शक्ति ही नहीं है कि वो दूध ला पचा सके प्रकृति के अनुसार, विज्ञान के भी ये कहना है। तो दूध हम भगवान शिव जी में चढ़ाथन, और दूध चढ़ाए के पीछे कारण ये है, दूध ला सात्विकता के प्रतीक माने जाते हैं। ये प्रतीकात्मक है। हमारे सनातन धर्म में जो भी काम हम करते हैं ना, वो प्रतीकात्मक है, ओकर गहरा अर्थ है। तो हम भगवान शिव ला दूध चढ़ाथन न दाई हो, तो दूध सात्विकता के प्रतीक है। मतलब हम अपन सात्विक विचार भगवान शिव ला संप्रेषित करथन दूध के रूप में। हम अपन सात्विक मन के जो भावना है, जो हमारे जीवन के सात्विकता है, बोला हम दूध के स्वरूप दे करके भगवान ला समर्पित करथन कि हे प्रभु, वैसे तो हम ये दूध चढ़ाथन, लेकिन ये हमारे सुंदर और सात्विक मन के प्रतीक हैं, और वही सुंदर मन हम आपला समर्पित करथन। ये दूध चढ़ाए के पीछे रहस्य है। ऐसने हम नारियल काबर फोड़थन, दिया काबर जलाथन, ये सबके पीछे सुंदर सुंदर कारण है। चूंकि समय बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए मैं एक गीत के बाद सादर आप सबसे विदाई लेबो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मोर गरीब के कुटिया मावे, सोचे नहीं रहे फुटे मोर जगावे, जाने नहीं रहे हो मैं। ये मोर नैना तोर बिन चैना, पाए नहीं सेरा। ये भक्तराज केवट जी के भाव है। गंगा जी के घाट में राम जी आए हुए हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप ला देख करके केवट जी ला विश्वास ही नहीं होते कि राम जी मोर घाट तक चल करके आया। और अपन अंतर मन में भाव केवट जी भगवान राम ला संप्रेषित करत है गीत के माध्यम से। अतका सुघर तोर
आप सबसे विदा। एक बार पुनः वही बात कहूँ, शांतरा दूसर पर मज्जल, बुराई ला छोड़ अच्छाई मचल। यही संदेश दे खातिर भागवत करा थे राजपूत परिवार पावन ग्राम झाफल। साधा जिंदगी जी मत कर छल, मिलते जरूर हर कर्म के फल। ईश्वर निकालते हर समस्या के हल, और संघर्ष से मत घबरा, अच्छा हो आने वाला कल। यही संदेश दे पर भागवत करा थे राजपूत परिवार पावन ग्राम झाफल। भगवान श्री राधा कृष्ण जी के दिव्य कथा के अवगहन आपके पावन ग्राम झाफल में होए बर जावत है। और ये दिव्य भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह यज्ञ महोत्सव के ये दिव्य पावन बेला में हम भी शरीक होए के सुंदर से अवसर प्राप्त होए है आदरणीय राजपूत परिवार के माध्यम से। और हम आप सबके आभारी हैं कि आप मन ऐसे आनंद के पल में हमला सहभागी बनायो। एक लिए कोटिशः धन्यवाद। साथ ही साथ मैं एक और सुंदर बात कहना चाहत हूँ। हमार धर्म शास्त्र कहते कोनो व्यक्ति के जीवन में जब 100 यज्ञ सानंद संपन्न होते तो वो 100 अश्वमेघ यज्ञ के फल कोनो व्यक्ति के जीवन में जब संचित हो जाते तो वो व्यक्ति के द्वारा या वो व्यक्ति ला इंद्र के पद प्राप्त होते। और कोई व्यक्ति के जीवन में जब 100 इंद्र के पुण्य फल अर्जित होते तब वो व्यक्ति के द्वारा एक नया मंदिर के निर्माण होते। और जब कोनो व्यक्ति के जीवन में 100 नया मंदिर के निर्माण के पुण्य फल जब संचित हो जाते तो वो व्यक्ति के द्वारा एक पुराना मंदिर के जीर्णोद्धार होते। लेकिन जब कोनो व्यक्ति के जीवन में 100 पुराना मंदिर के जीर्णोद्धार के पुण्य फल प्राप्त हो जाते या संचित हो जाते तब वो व्यक्ति के द्वारा भगवान के कथा के आयोजन होते। अब आप विचार करके देखो, हमारा आदरणीय राजपूत परिवार के कतका जन्म के पुण्य फल उदित होई तब जाकर के उकर माध्यम से ऐसे दिव्य भागवत महापुराण के कथा आयोजन होए। और ऐसे सुंदर बेला में, आनंदमयी बेला में आप सब हमल भी ये आनंद के अनुभूति करे के अवसर प्रदान करे हो। एक लिए एक बार पुनः धन्यवाद। और मैं चाहूँ कि एक बार राजपूत परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान स्वरूप आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए भागवत भगवान की जय।
माता है जन्मदायिनी, हे माता है जन्मदायिनी, सिर पर तेरा हाथ, अद्भुत शक्ति मुझे तू देती देती प्रतिपल साथ। अक्षर ज्ञान तुम्ही से पाया, तुझसे सीखी जुबानी, सादर प्रेम सही समर्पित तुझको हमारी वाणी। विद्या की देवी माँ सरस्वती, विद्या की देवी माँ सरस्वती। आपने भी विद्या के विषय में सुना होगा, हमने भी विद्या के विषय में सुना है। आखिर विद्या कहते किसे है? तो शास्त्रों ने कहा, अध्यात्म के ज्ञान का बोध कराने वाली को विद्या कहते हैं। अध्यात्म के ज्ञान का बोध कराने वाली को विद्या कहते हैं। संतों ने यह भी कहा, विद्या ही सरस्वती है और सरस्वती ही विद्या है। अर्थात मां सरस्वती और विद्या में कोई अंतर नहीं है। शास्त्रों ने यह भी कहा कि हमेशा सदैव विद्या के पीछे लक्ष्मी को चलना चाहिए। हमेशा सदैव विद्या के पीछे लक्ष्मी को चलना चाहिए। लक्ष्मी के पीछे विद्या को नहीं, सरस्वती को नहीं। क्यों? तो संतों ने कहा, अगर हमारे पास लक्ष्मी है और सरस्वती विद्या नहीं है, तो हम उस लक्ष्मी का दुरुपयोग कर सकते हैं। अगर विद्या है, सरस्वती है, तो विद्या के माध्यम से हम उस लक्ष्मी का तो सदुपयोग कर सकते हैं। हम सनातनी हैं, और सनातनी वो जो सत्य को स्वीकार करे। सत्य को केवल जानने से नहीं होता, सत्य को जीना पड़ता है। और जो सत्य को जिए, केवल जाने नहीं, वही सनातनी होता है। यही है वास्तविक सनातनी का अर्थ। हम सनातनी हैं, अगर किताब पर पैर लग जाए तो हम सर से लगाते हैं, आखिर क्यों? हम सनातनी हैं, अगर किताब पर पैर लग जाए तो हम सर से लगाते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि किताब ज्ञान चक्षु खोलती है, हमें सोचना सिखलाती है, इसलिए हमने उसे सरस्वती कहा। यही तो हम हिंदुओं की खास बात है। जिन चीजों का भी हमारे जीवन के उत्थान में भूमिका होती है, उसको हम प्रणाम करते हैं। माँ सरस्वती की पावन वंदना, और पावन वंदना के साथ हम वंदना करने जा रहे हैं अनंत बलवंत हनुमंत लाल भगवान की जय। लगने दिया ना दाग कभी सीता मैया की आंचल पे, लगने दिया ना दाग कभी सीता मैया की आंचल पे, तुम सा कोई वीर न दूजा पूरे अथल धरातल पे, और तुम बिन कौन बचाए हनुमत भारत के सम्मान को। अब जागो वीर बजरंगी बचा लो हिंदुस्तान को, अब जागो वीर बजरंगी बचा लो हिंदुस्तान को। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की पावन वंदना। दुनिया ला दुख होथे ता राम जी ला भुलाथे जी, राम जी ला विपत्ति पड़े मां हनुमान हाथ जी। दुनिया ला दुख होथे ता राम जी ला भुलाथे जी, विपत्ति पड़े मां हनुमान हाथ जी। तोरे पर भरोसा
तोरे पर विश्वास है, मोर जिंदगी पार लगावे यही तो बस आस है। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री राधे कृष्ण भगवान की। और हनुमान जी कौन हरे जानते दीदी हो? हनुमान जी कौन है? वह नहीं जानो? हनुमान जी कौन हरे से कहा था। भैया हो आप लोग बताओ हनुमान जी कौन है? भगवान हनुमान जी महाराज है राम जी के सेवक आए, भक्त आए, है ना। और हनुमान जी वानर है, का है? वानर। और वानर माने पशु। हम सब भी वानर हैं, अर्थात हम सब भी पशु हैं। लेकिन हनुमान जी बड़ा सुंदर हम सब ला एक शिक्षा देते कि हम पशु होते हुए भी अपन चेतना ला, अपन ज्ञान ला विकसित करके वो सत्य के स्वरूप राम ला पा सकते। हनुमान जी वानर है, एक पशु है, और पशु होते हुए भी अपन चेतना ला जागृत करिस, अपन ज्ञान ला विकसित करिस। इसीलिए तो हनुमान जी ला ज्ञानी नामाग्र गण्यम कहे जाते है ना। अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो हनुमान जी ज्ञानी नामग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी। अब अग्रणी कौन लगे थे? जेकर से आगे और ज्ञानी कोई ना हो। अग्रणी माने सबसे आगे, और वो हनुमान जी हैं। तो हनुमंत लाल जी महाराज एक वानर हैं, पशु हैं, और पशु होते हुए भी अपन ज्ञान ला, अपन चेतना ला इतना ज्यादा विकसित करीस कि वो सत्य स्वरूप राम ला प्राप्त कर गए और अपन संपूर्ण जीवन सत्य ला समर्पित कर गए। अपन संपूर्ण जीवन सत्य के सेवा में लगा दी। और जिन दिन हम भी ये पशुता के तल से ऊपर उठ करके ज्ञान अर्जन करबो जीवन में, और वही ज्ञान और आत्मबोध के द्वारा जब सत्य स्वरूप राम ला जान डारबो, तो दाई हो सत्य कहा था हमन भी सत्य के सेवा करे बर कभी पीछे नहीं हटबो। हमरो मन में सत्य के सेवा और सत्य के लिए समर्पण के भावना जागृत हो जाइए। जैसे हनुमान जी के जीवन में सत्य के लिए सेवा, समर्पण और निस्वार्थ भाव से जीवन अर्पण करे के भावना जागृत है, वैसने हमरो जीवन में वो भावना जागृत हो जाही। जिन दिन हमन अपन आप ला पशुता से ऊपर उठा करके चेतना ला विकसित करते हुए वो सत्य के लिए जीवन समर्पित कर दे। तो इसलिए हनुमान जी महाराज कोई साधारण पात्र नहीं है। हनुमान जी भक्त हैं। और हमन अभी कथा सुनत हन रोज आदरणीय गुरुदेव जी के मुख वृंद से, आदरणीय पंडित श्री मनोज तिवारी जी के माध्यम से आप सब कथा रस के आस्वादन करत हो। और कथा का कर चलत है बोला बताए की जरूरत नहीं है, आप सब भली भांति विज्ञ हो। भागवत महापुराण। और भागवत के मतलब का होते जानते हो ना?
कैसे चुप हो जाते होगा, कुछ नहीं बोलो, नहीं बताए का गुरु जी है। भागवत के मतलब ही होते भक्त और भगवत मतलब होते भगवान। अंतर शब्द मात्र में है भागवत और भगवत। भागवत माने भक्त और भगवत माने भगवान। तो हम सब अभी भागवत महापुराण के कथा सुनत हन, मतलब भक्त मन के जो सुंदर सुंदर यश है, चरित्र है, ओकरे कथा सुनत हो ना। राजा परीक्षित जी कौन है? भागवत है ना, परम भागवत है, जिला भगवान सुखदेव जी महाराज जो है भागवत महापुराण की कथा सुनाए रही से। एक जनऊ सुने रही से, और वो कौन है जानते हो? अच्छा, वो जो दिखा थे डंडा में 7 नारियल बंधे हुए हैं, ये दीदी। अच्छा, वो काबर बंधे हैं? कौन कौन जानते हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ। वो काबर बंधे हुए हैं, ओकर कारण का है? और वो 7 ठन काबर रथे, अहुल बताना। अब तभी आपके भागवत सुने के सार्थकता है, अन्यथा अधका दिन ले भागवत सुनत हो और आप लोग कारण ही पता नहीं है, तो फिर वैसे ऊपर बहुत बड़े कारण है, बहुत बड़े रहस्य है। वो 7 नारियल जो बंधे हुए हैं और प्रतिदिन एक नारियल टूटत जात है। मतलब एक नारियल के टूटना मतलब जीवन के एक विकार के टूटना। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये 6 विकार के जो बात करे जाते ना, वो समस्त विकार ही वो 6 नारियल है। और एक है अहंकार, जो सबसे बड़े खतरनाक शत्रु हैं। और ये 7 विकार से जीते खातिर ही प्रतिदिन एक एक विकार के क्षय हो जाते, जब आप एक एक दिन कथा सुनत जात हो तब, है ना। और वो विकार के ही प्रतीक माने गए हैं। और एक नारियल टूटना मतलब जीवन से एक विकार से मुक्ति। और वो कथा सुने के बाद अगर आपके जीवन से वो विकार के मुक्ति होते, तभी भागवत महापुराण कथा सुने की सार्थकता है। अन्यथा वो चीज से अगर आप लोग मुक्ति नहीं मिला थे तो फिर श्रद्धा तो है, नहीं है ऐसे बात नहीं है, पर सच्ची श्रद्धा में कमी है, ऐसे कह सकते हैं अपन। और वो बांस के जो दंड दिखाई देते थे, 7 गठ रथियों में, वही बांस के अंदर कौन बैठे हैं? धुंधकारी। कौन? प्रेत योनि में जिन से धुंधकारी। आजकल हमन यहाँ सोफा सेट में, गद्दा में, कुर्सी में बैठे के बाद भी भगवान के कथा सुने बर तैयार नहीं है। हमन कथा नहीं, घास में बैठ के कथा सुनबो जी। अब वो कैसन रही सोई धुंधकारी जिन्हा बांस में बैठ के भगवान के कथा सुने हैं, सोचो। तो धुंधकारी जिन बांस में बैठ के कथा सुने रिश्ताई हो, हमन घास में बैठे बर बड़ा परेशानी होते हैं। हमन चटाई चाहिए, कुर्सी चाहिए, गद्दा चाहिए। वो बांस में बैठ के कथा सुने रही से हमला शिक्षा दी कि भगवान की कथा कहीं से भी मिले प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हम भक्त के बात करत रहे हैं, और आपके यहाँ भक्त के ही कथा चलत है। भागवत मतलब भक्त ही होते, और भक्त शिरोमणि भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज हम सब ला सुंदर से शिक्षा देते कि पशुता के तल से ऊपर उठो, चेतना ला आत्मबोध ला विकसित करो, और आत्मबोध के द्वारा सत्य ला जानो। तो सत्य ला जाने के बाद आपके जीवन में सत्य के प्रति समर्पित हो के भावना जो है वो जागृत हो जाही। और जब आपके जीवन सत्य के लिए समर्पित हो जाही, तो ये जगत में आपसे बड़े सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सके। ये शिक्षा हनुमान जी अपन चरित्र से देते। आओ बहुत ही सुंदर भजन हम आपके बीच में और परोसे के प्रयास करबो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।
हे लंबोदर हे महाराज, लाज बचा दे आके आज, तोर भगती दुनिया कर थे, नहीं जानते जात पात, चंदन मंदन लगाओ तोला, लड्डू पेड़ा चढ़ाओ तोला, मोर खाली झोली भर दे हर साल मनाओ तोला।
खुशी गीत गावो। बोले लंबोदर स्वामी की जय। परम सम्माननीय परमादरणीय बाबूजी वन परिक्षेत्र अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह और माँ राजकुमारी राजपूत बहुत साधुवाद धन्यवाद जिन हमला भगवान जी के भजन गाय खातिर बोले से। वैसे एक निवेदन करो, भजन के अर्थ जानते दीदी हो, भजन काला कहते तो संत जन मन बताते, शास्त्र कहते भजन के मतलब होते सेवा। जैसे कोनो फूल चढ़ा के भगवान के सेवा करते, कोनो उपवास रह के भगवान जी के सेवा करते, ईश्वर के सेवा करते, उसने हमन गा के महिमा गा के भगवान जी के सेवा करत हन। तो आप फालतू नहीं बैठे हो, उदन दाई चल 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 हो गए कतका बेले सुन चल कहा सेवा में बैठे हो तुमन। हाँ मजाक नहीं, भजन के मतलब का होते सेवा। और अभी काकर भजन चली से भगवान गणेश जी के। भगवान गणेश को कौन हम नाश्ता करत ने जन लइका इस वो बराती यात्री से उड़ाल ले उल्टा सीधा नाचत नाचत। एक जन लइका पूछत रहा दुनिया में गणेश भगवान एक जन रीस का और दूसरा गणेश नहीं हो सके का दुनिया में गणेश भगवान एक जन रीस है और दोनों और कोनो नहीं हो सके का गणेश। तो हम कहें लइका ला देख गुड्डू तहु गणेश हो सकथस, तब वो कहे मोर पापा वहु हो सकते मोर बाबा वहु हो सकते। तो पहली जानन तो सही गणेश कौन हो सकते, गणेश के अर्थ का होते। गणेश वो भगवान गणेश वो जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना जानते हैं। भगवान गणेश कौन, जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना जानते हैं। अगर आप भी अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं तो यकीन मानिए आप भी गणेश हो सकते हैं। भगवान गणेश को आप अगर ईश्वर ना भी माने तो भी उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भगवान गणेश में विनम्रता है। सबसे पहले माता पिता का सम्मान करते हैं। अगर आप भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आप में अगर विनम्रता है तो यकीन मानिए आप भी गणेश हैं। भगवान गणेश में धैर्य है। हर कार्य में शांति और संयम बनाए रखते हैं। भगवान गणेश बुद्धि का सदुपयोग करते हैं। शक्ति से पहले विवेक का उपयोग। अगर आप भी शक्ति से पहले विवेक का उपयोग करते हैं तो आप भी गणेश हो सकते हैं। भगवान गणेश में एकाग्रता है। जो काम हाथ में लेते हैं उसे मन लगाकर करते हैं। भगवान गणेश में सादगी है। बाहरी दिखावे से अधिक अंदर की पवित्रता को महत्व देते हैं। भगवान गणेश हमें यह सिखलाते हैं कि सच्ची सफलता सिर झुकाने से आती है। सिर उठाकर अहंकार करने से नहीं, झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। दीदी हो ये दो हाथ से हम 50 आदमी नहीं मार सकन। देखेदारी मार डर बो ऐसे करके नहीं मार सकन। हमारे बाबा नहीं मार सके तो हम का मार बो ऐसे का। ये दो हाथ से हम 50 आदमी नहीं मार सकन, लेकिन ये दो हाथ ल जोड़ के हम 50,000 आदमी के दिल ल जीत सकथन। ये दो हाथ ल जोड़ के 50,000 आदमी के दिल ल जीत सकथन। बाबा हंसत है एक चुनाव सबसे ज्यादा कहाँ होते एक उपयोग का चुनाव में तक देखे रहे टेटकू भाई। चुनाव में सबसे ज्यादा एक उपयोग है। वो जाना थे वो मूल वोट नहीं दे तो पर भी बहुत पावर जानते ना। जल्दी बताओ कौन भगवान के कान बड़े बड़े हैं सबसे बड़े, जल्दी बताओ कौन। लोरमी में है कहा नहीं है, कहा लोरमी में रही हुआ गणेश भगवान के कान बड़े। और हमला शिक्षा देते का सबको अपन कान लब बड़े रखो। मतलब का कि सबके सुनो और ग्रहण वही करो जो वास्तव में सत्य हो।
गलत हो मत सुनो, जो जीवन के लिए कल्याणकारी हो वही ला स्वीकार करो। भगवान गणेश के जल्दी बताओ नहीं हो भाई हो ए गुड्डू, जल्दी बताओ कौन भगवान के पेट सबसे बड़े? लोरमी में कहा कि लोरमी में कौन सेठ के कहा नहीं हो सका कौन सेठ के, हम रायपुर में नहीं बस्तर में नहीं तो लोरमी में कौन सेठ पैदा हो गई थी भगवान जाने भाई। पूरे विश्व में ओकर बड़ पेट नहीं जैसे जतका बड़ हमारे गणेश भगवान के पेट रही से और हमला शिक्षा देते का कि सबके बात ला छोटे बड़े सबके बात ला पचाए के क्षमता रखो, जिंदगी में कभू चारी चुगली मत करो। गणेश भगवान जानते काबर अगर बहू कही दीस अपन सास ला तेरे कहा बिलई तो महाभारत चलो, तो जिंदगी में कभू चारी चुगली नहीं करना है। अभी छत्तीसगढ़ शासन के नियम निकले हैं, नहीं जाना तो दाई मन सुन ले रहा हो, जे नगर पारा मोहल्ला में कोई चारी करत पाएगे, राम भाई चारी करत इसके केवल 5,151 रुपये डांड है। अब तू उच मन नहीं है चुगला मन घलो हम मन कम थोड़े हन, हाँ 6 महीना कारावास हम मन कम थोड़े हन, चुगला मन तो हमरो बार है। अगर कहीं चौक में ताश खेलत कोई काकरो चारू करत है इसका वैसे वैसे तो इन कामन सो 6 महीना स्थिति सब कोई अपन पेट ल बड़े रखो, मतलब का छोटे बड़े सबके बात ल पचाए के क्षमता रखो, अच्छा बुरा सब बात ल पचाए के क्षमता रखो, जिंदगी में कभू चारी चुगली मत करो। भगवान गणेश के ठोक दांतरी जल्दी बताओ 50 रुपए दिए जाई, कौन 2 ठोक का कौन 34 ठोक का? एक दांत, तब तो आरती में गाथेगा एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे। ये देख वो छोटे लाल चुकला छुछू के सवारी का हाथ, मुसवा कथे बोला छुछू का हाथ। एक दांत गणेश भगवान के मतलब शिक्षा देते का व्यक्ति ल सदैव एक लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। प्रेम से बोलो गजानंद स्वामी की, अगर ये गुण आप में है धैर्य सत्य करुणा तो आप भी गणेश हो सकते हो। अब एक सवाल है, इस सवाल के जवाब दी तेला हमार वन अधिकारी बाबूजी श्रीमान पुरुषोत्तम सिंह और माँ श्रीमती राजकुमारी राजपूत और बड़े भैया ओकर सुपुत्र जिकर आज 1 लाख 1.5 लाख के मोबाइल कौन धर लिस, हाथ जोड़ के निवेदन भाई गौ दे दो भाई। मोबाइल की कीमत नहीं है, मेन कीमतों में जो चीज है भगवान कसम लाखों की चीज करोड़ों की चीज रहते, मतलब बात का हाथ हो, ज्ञान से बड़े पैसा नहीं हो सके। तो ऐसे थी हो गए गलती हो जाते दुनिया में, सबसे होते गलती का करने से नहीं होगा तो दुख लगता है थोड़ा सा। इतना सुंदर सत्संग चलत है, महाराज जी बताए है जिंदगी में सत्य के पथ पे चलना, चोरी मत करना। तो महाराज जी के उल्टा कदम में चला थे, बताओ महाराज जी की चोरी मत करना, वो चोरी करके भगा गए। वो का कहा थे वाह जब हमारे कृष्ण भगवान चोर रिश्ता हम नहीं चोराबो। बता कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। तो हाथ जोड़ के निवेदन, मोबाइल की कीमत मायने नहीं रखे, जो हमें चीज रखे वो बहुत मायने रखते। का है विशेष विशेष अधिकारी मन के फोन आते, तो हाथ जोड़ के निवेदन है हो जाते गलती हो जाते, काकर से नहीं हो, सबसे गलती हो गएगा। भाजपा से गलती हुआ थे, कांग्रेस से गलती हुआ थे, मजाक नहीं करे, सबसे गलती हुआ तो काकर से नहीं होगा। तो ये से थी हाथ जोड़ के निवेदन दे देते हो मोबाइल ला गौ मोर तरफ 10,000 जा दे दी तेला कहा था भाई मैं दूं 10,000 जा हो जाते गलती। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे सत्संग चला थे और वो आपके काम के नहीं है। काबर बता तो मोबाइल में ना वो एप्पल के मोबाइल भी है और जी चलाते देकर ऐसे उंगली लगाते तब काम आते, और जिन्हीं चलाए ना पर फालतू 2 रुपये कीमत के नहीं है भाई गोड इंशाल्लाह। हाँ सर दाइया दुख लगत दीदी 1.5 लाख के मोबाइल अलग विषय है, लेकिन उनमें जो चीज रही सो अलग विषय है। खैर कोई बात नहीं, आप सब बतलाना है। हम कहते रहे भैया सत्यनारायण सिंह और भाभी माँ रामेश्वरी सिंह की तरफ से 200 रुपये दिए जाही। भगवान गणेश के छठी वाला नाम बतलाना है।
हाँ, मोबाइल निकाल के हाथ निकाल ले, मोबाइल ला, लेकिन बताओ जरूर गणेश भगवान के छठी वाला नाम आप मन सोचत रहो। हम आपके सबके बीच में सुंदर से भोलेनाथ जी के भजन सुनावा था। गलती हो जाते, गलती क्षमा कर देवे ते काली माई। लेकावन गलती हो जाते, गलती क्षमा कर देवे ते काली माई। हाथ जोड़ ये गांव खड़े हैं, बिगड़े सबके बना देते काली माई। अति कामुला रोग झपागे, सब ताकत मोर सिरागे। अति कामुला रोग झपागे, सब ताकत मोर सिरागे। जिंदगी बन गई तमाशा, तोरे बस आशा काली माई।
ईमानदारी बताओ, ये गीत ला कौन कौन मोबाइल टीवी में सुने हो? जल्दी हाथ उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ला ये गीत के पाछू कहानी के घटना बतावत हो, जान के बहुत अच्छा लगी और जानना चाहिए। हमार पहला गीतारी दीदी हो, ओकर पहले बहुत अकन छत्तीसगढ़ी गीत गा चुके रहे हो, बहुत अकन वायरल भी हो गई से, लेकिन पहला नाम मोला मिलिस तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। आप सुने हो दाई हो, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार दाई नवरात्रि में 2008 के आसपास। और सुपर हिट होए के बाद भी मैं कबू रायपुर में कार्यक्रम नहीं दे रहा हूँ भैया, लेकिन ये दिन ये करनी कि मैं फल पाऊँ इस गीत, तो मोर पहला कार्यक्रम रायपुर में लगी। सब अब तक के कम से कम 170 से ज्यादा कार्यक्रम रायपुर में घूम घूम के मैं कर चुके हूँ। अब में लगभग 50 कार्यक्रम जो करें मोर, तो ये गीत से प्रभावित होकर के ये गीत में लिखे है कि करनी के मैं फल पाऊं, कर्म के फल तो मिलना है दाई, आज नहीं तो कल मिलना है। अच्छा कर्म करवे तो का फल मिली? आमा का अच्छा फल मिली है। कहाँ कामा? अच्छा कर्म करवे तो अच्छा फल मिली, आमा फल मिली। कैसे कैसे लोग रहते हैं टुडू। अच्छा कर्म करवे तो अच्छा फल मिलते, बुरा कर्म करवे ता फल तो मिलना है। अब यही मिलना है, वहां जाए के बाद पता नहीं क्या हुई, कौन जानेगा। इंशाल्लाह मजाक नहीं करूंगा। तो जब ये गाना प्रस्तुति हुई समर मन के रायपुर में दीदी हो, तो बताइन कि ये गीत से हमारे जीवन में बदलाव हुई भैया। और हमन गलत रास्ता में रहें तो मन डुंडा हो के दिखाए भैया, उग्रा हो के दिखाए, काकर यहाँ कर चाकू, काकर यहाँ कर चक्कू, काकर पीठ में चक्कू। जीवन कभी भी बदला जा सकता है। ये गीत अनेकों व्यक्ति के जीवन बदले हैं। जीवन कभी भी बदला जा सकता है। कल क्या थे यह मायने नहीं रखता, सत्संग सुनने के बाद आज क्या है केवल यही मायने रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई कितना भी बड़ा पापी, कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों न हो, अगर वो पाप को छोड़कर असत्य को त्याग कर सत्य का संग कर रहा है, तो वो पापी भी, वो दुराचारी भी धर्मात्मा समझने योग्य है, वो पापी भी धर्मात्मा समझने योग्य है। इसे थी तो सत्संग करथन गा, सत्संग काबर करथन, ताकि जीवन में बदलाव आ सके, जीवन में परिवर्तन आ सके। जीवन कभी भी बदला जा सकता है। ऐसे थी हो दीदी हो, ध्यान से सुनो, एक लाइन व्यक्ति की जीवन लाइन बदल सकते। हालांकि व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता, व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन कुछ तो जरूर जानता है। इसलिए सबका सम्मान करें, हो सकता है उनकी एक लाइन आपका जीवन लाइन बदल दे और आपका जीवन असत्य को छोड़कर सत्य का संग कर सके। आवो हम सुनाया बर जाथन तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। कौन बताइए गणेश भगवान के छठी वाला नाम सब कौन कौन निकाल रहे हो? गूगल ले जल्दी बताओ। 200 रुपये दिए जही हमार भाभी माँ रामेश्वरी सिंह और सत्यनारायण साहब जी की तरफ से। कौन बताइए गणेश भगवान के छठी वाला नाम? मोर बाबू जानते, कहा तो गुड्डू। हमार बाबू नहीं जाने, तोर बाबू कहाँ जानी वाला? मोर पापा जानते, कहा देख। चलो आओ सोच के रखे रहो। हम आप लोग सुनाया बजाथन तोला गाड़ा गाड़ा। पहाड़
झिलमिल सितारा है जो तवाली मन के बात ले बताए लाग थे अब कबू न कबू रामायण भगवत जिंदगी में सुने बर आए लाग थे कबू तो बिना कहे ताली बजा दे करो वो ताली बजाए जो जाए लाग थे जल्दी बताओ ताली का कर बर बजात हो भगवान बर का हाथ देख नहीं बजाए भगवान बर ताली हम बजाथन अपन आप बर काबर ताकि ताली के माध्यम से हम भक्ति के ओर अग्रसर हो सकन ताली के माध्यम से हमार मनोभाव भक्ति के तरफ आगू बढ़ सके हम भक्ति के अंदर प्रवेश कर सकन ताली भगवान बनी बजाए हमर स्वयं की चेतना
जागृति करे खातिर बजाता। जल्दी बजाओ, बताओ दीदी हो घंटी काकर पर बजाथन। फिर भगवान में कहा तो गुड्डुल देख ले। हाँ भगवान सूते तेरे जगाए बजाता न। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। भगवान कसम कहा था घंटी कभी भी भगवान ला जगा नहीं बजान। जो खुद जगे हुई तिलक का जगह बेगा। ब्रह्म विशुद्ध चेतना सत्य स्वरूप है। बोला हमर का औकात के हम जगा सकन। ओ गाड़ी में जात रहे टिटिट देखत रहे बजरंग बली परिवार के साथ जात हन। लोरमी संभाल के रखबे। तो हम घंटी भगवान ला जगाए खातिर नहीं, हम स्वयं ला जगाए खातिर बजाते। ये है वास्तविक सत्य दाई। मजाक नहीं करो, ही वास्तविक सत्य। वेदांत कही थे, हम नहीं कहा। वेदांत दर्शन कही थे घंटी भगवान ला जगाए वो नहीं, खुद ला जगाए बजाते। मन के बात ला बताए लागथे। कबून कबू रामायण भजन सुने बराए लागथे। और कबू तो बिना कहे ताली बजा दे करो, ताली बजाए जो जियाए लागथे। लगना चाहिए पावन दरा राम। कौन गाँव? कौन गाँव? हाँ, शांतरा दुसर्ब मज्जल। शांतरा दुसर्ब मज्जल, बुराई ला छोड़ अच्छाई मचल। यही संदेश दे खातिर भागवत करा थे राजपूत परिवार पावन ग्राम जाफर। सीधा जिंदगी जी मत कर छल, मिलते जरूर हर कर्म के फल। ईश्वर निकालते हर समस्या के हल। संघर्ष से मत घबरा, अच्छा हो ही आने वाला कल। यही संदेश दे खातिर भागवत कथा करा थे पावन राजपूत परिवार जाफर। गांव में एक बात कहे पर जात हो कि मां नवता के मन मंदिर में, मां नवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो, करुणा निधान से। ए गुड्डू बने बैठ यार। ओ गुड्डू कहा तो बने बैठ यार, ऐसे बैठे जाना सेट पिक में बैठे। अरे भाई, अरे यार, रामायण कार्यक्रम भजन कार्यक्रम में बैठे के बाद शांति, वो अलग किस्म का बंदा है, अलग ही लेवल का बंदा है। बने बैठे, अरे भाई, और रामायण भजन कार्यक्रम में शांति से नहीं बैठे, कहाँ बैठे? दारू बट्टी में। अभी तो झाफल में 3 ठोक दारू बट्टी खुलने वाले कहा थे। आओ हाथ उठाओ। हाथ उठाओ उनका। कौन कौन दारू पी पी बैठे हो? वाह, दाइल देख ले कैसे जान डरी, कैसे जान डरी इसका हाथ देख। याद रखना, जिंदगी में सब कुछ पी लेना। जिंदगी में कड़वा बोली के जहर पी लेना भारी मात्रा में पाए जाते समाज में। भले कड़वा बोली के जहर पी लेना, ये जहर भारी मात्रा में पाए जाते परिवार में, समाज में, सास के द्वारा, ससुर के द्वारा। और सबसे ज्यादा कब मिलते? जब सामने में नहीं रहे तब पाछू में ज्यादा जहर मिलते। सब जहर ल पी ले, लेकिन जिंदगी में कभू शराब ला मत पी। काबरदाई हो। ये न जाने कतका जन की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। ये न जाने कतका जन की जिंदगी बर्बाद करत है, और न जाने कतका जन की जिंदगी बर्बाद कर ही। मैं नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट कहते भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का, भारत देश अगर सबसे ज्यादा कोई बर्बाद करत है ओकर नाम ये। सब पी लेना, लेकिन जिंदगी में कभी शराब मत पीना। ताली बजा गुड्डू मला देख ले का मने सरकार ला फायदा हुआ थे, दारू बेच के थे काबर बंद करवाते का। अरे भाई बात ला समझ भाई। हालांकि ये शराब के कारण सरकार जिया थे, लेकिन यही शराब के कारण हम सब के मानवता मरे जाते। हम सब के मानवता मरे जाते। परसों पेपर में आ रही दीदी हो, एक आदमी नशा मत का चूर हो गए, ओकर महतारी की हिस्क बेटा कतका पीबे रे, शरीर ला देख, शरीर बर्बाद हो चुके हैं, बीमारी आ गए रे। ये दारू के चक्कर में गलत रास्ता में चल गए, जुआ छट्टा सब बर्बाद कर डरे बेटा। खेत खार बेट डरे तोर नशा के चक्कर में, जुआ के चक्कर में, शराब के चक्कर में, तोर ही कर्जा के कारण तोर बाप अगले महीना फांसी लगा के मर गए बेटा। मत पी रे, मत पी बाबू, मत पी रे। दाई हो, वो हार क्या रही जुआ में। अब ओकर आइडल कौन रही जानतो? क्रिकेटर। आज हमें इतना होश नहीं है
कि हम आइडल किसे चुने। हम तो उन क्रिकेटरों को चुन रहे हैं जो आते हैं टीवी पर और कहते हैं रमी खेलो, रातों रात करोड़पति बनो। उसको आदर्श बनाओगे तो गर्त में जाओगे। हमें तो इतना होश नहीं कि हम अपना आदर्श किसे बनाए। हम तो हीरो हीरोइन ला बनाथन जे हमला आधा आधा कपड़ा पहन के निकले सिखाते, होला हीरो बनाथन जे आदर्श बनाथन जे शराब पिए बर सिखाते। लाखों रुपया हार कारी दाई हो क्रिकेट में, जैसे बोली सोकर महतारी है मत पी रे बाबू, अपन महतारी के बाल ला धरी सो हंसिया में काट दे दाई हो। हेला देखत रही सोकर पत्नी, होकर पत्नी कहे अरे जल्लाद अपन महतारी ल मार डरे, ऐसने बोलिस अपन धर्म पत्नी ल घलो काट डरे दाई। दूसरा के गुस्सा ला दूसरा में उतारा थे। अपन महतारी अपन पत्नी ला टुकड़ा टुकड़ा काटिस और सब्जी बना के दारू संग में खावत रही। पेपर में और मोबाइल में झूठ। ये नशा के आड़ अंतिम स्थिति। आज आदमी बकरा खैस मन निमाढ़ी, सूरा खैस मन निमाढ़ी, अंडा खैस मन निमाढ़ी, जुबान के हवस के सेत आदमी आज मनखे के मांस रखावा थे, मनखे के मांस रखावा थे। पता नहीं आने वाला समय में और का काला कही सबसे बड़े बर्बादी कौन है, तो ये है। और एक बात याद रखना, खाली बोतल खरीदने वालों ने बंगले बना डाले। हम देखें भैया रायपुर में जे मात्र खाली शीशी खरीदत रही से ओकर 55 ठोक बंगला है, नाम भी बता दे वही जगह, लेकिन कैमरा लगे हम कैसे बोलन ओकर नाम लो। खाली बोतल खरीदने वालों ने बंगले बना डाले और बोतल खाली करने वालों ने अपना सब कुछ नीलाम कर डाला, अपना सब कुछ नीलाम कर डाला। सावन भादो में पानी गिरे पर जैसे पत्थर करिया वैसे तोरे बाकी बरती मन मोरे दरिया ला 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 जैसे इन गांव में हो अब उतार रही ढाई ढलान रही से अब गई से गाड़ी ले से मुड़े एक जन आदमी पी के खड़े रहा है, दू जन मजाक नहीं करो, सच्ची घटना हो सकते का जन जानत गलो किया। अब बोला कहा थन भैया उतार है गाड़ी ढूल सकते ब्रेक मराए है, एक अनुद दे माई बाप भगवान कसम कहा तो 10 मिनट तक के वो नहीं घुची, हाथ जोड़े तबुल नहीं घुची। कई बार ले भैया कहें नहीं घुची। ये कारण ये है अगर एला नहीं पीतीस ना तो सम्मान के भावना रहतीस, मानवता समाप्त कर देते दाई। भगवान कसम कहा तो कतको जन की जिंदगी बर्बाद हो। जन का हाथ रहे ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, अब उससे झगड़ा मत करो जो पुरुषोत्तम सिंह चौहान राजपूत से झगड़ा होए। वो मंदा मोला का है, वो मंदा मोला का है, एला पीएम खस्सी सी रही नहीं, एला पीएम खस्सी सी रही नहीं। हम कहें एला पिए के बाद कई जन के बाई बच्चा सिरागे, एला पिए के बाद कई जन के घर द्वार सिरागे, एला पिए के बाद कई जन के माँ बाप सिरागे, एला पिए के बाद कई जन की जिंदगी सिरागे। तो नानचू खस्सी नहीं सिरही है, तो नानचू खस्सी नहीं सिरही। एक जन कहा था या नरेंद्र मोदी, या नरेंद्र मोदी 15 वर्ष हो गया देश से शराब खत्म नहीं कर रहा है, तो भाजपा वाला भी कर रहा है। का है तो कांग्रेस कबू 55 साल में खत्म करी। अरे भैया ते खुद 55 साल में खत्म नहीं कर सके तो दूसरा के ऊपर काय उम्मीद लगाए बैठे हस। हम तो ये कथन ये भारत देश में आज तक कोनो पार्टी नहीं हो है दे देश से शराब ला खत्म कर सके। अगर खत्म करना रहतीस तो कांग्रेस पार्टी 55 साल में खत्म कर डालतीस, नहीं कर सकीस, एक से सिद्ध होते नहीं कर सके। और खत्म करना रहतीस भाजपा सरकार ला तो 15 साल में खत्म कर डालतीस, नहीं कर सकीस, एक से सिद्ध होते कि यहू खत्म नहीं कर सके। और हम तो दावे के साथ कहा था कि देश में जो भी पार्टी हो ही वो कभी शराब बंद नहीं कर सके। काबर यही में जिया थे गा, यही में जिया थे। हाँ शराब के कारण सरकार जिया थे, लेकिन यही शराब के कारण मानवता मरे जाते। ऐसे तो सरकार के ऊपर दोष मत लगाओ, कुछ हमरो दायित्व है। कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावत है, कोनो भाजपा कोनो कांग्रेस के सरकार लावत है, फिर सब लिए अच्छा है राजपूत बाबूजी भागवत कथा करा के गांव में संस्कार लावत है, संस्कार लावत है। अब ये शराब ला सरकार नहीं केवल संस्कार खत्म कर सकते, केवल संस्कार खत्म। हाँ सत दाई है, मैंने कहा था दाई
ये तुहर नाने नाने लइका मन ला खिलौना नहीं दहू, तुहर लइका 1 घंटा रोही 2 घंटा रोही दाई, और तुहर लइका ला संस्कार नहीं दहू। सच कहा तो तुहर लइका जिंदगी भर रोही। अकाल अकाल अनाज के होते तो मानव मरथे, अकाल अगर संस्कार के होते पूरा मानवता मरथे। स्थिति राजकुमारी माँ और पुरुषोत्तम बाबूजी पर जोरदार ताली बजाओ जिन गांव में संस्कार के आयोजन करे है, ताकि सत्संग के माध्यम से सत्य के संग कर सकन, बुराई के त्याग कर सकन। एक अलावा कोई मतलब नहीं है आयोजन। झूठ नहीं बोलो, कई जन कहते भगवान को खुश करने के लिए, नहीं है, गलत बात। जीवन को बदलने के लिए ही हम सत्संग करते हैं। सत्संग करने के बाद अगर हम अपना जीवन बदल ना पाए तो सच कह रहा हूं हमारा सत्य का संग नहीं हो सकता। ताली बजा के भागवत भगवान की। देखो, खाना खाए पर कंजूसी करो, चाह पिए पर कंजूसी करो, का करो सन मारपीट झगड़ा होए पर कंजूसी मत करो। कहा उन्होंने देखे झगड़ा करे पर कंजूसी मत करो। आओ बहनी तोर भी आओ तन तो ससुर लोग कहे तेरे मुर्दा रहेंगे, तोर सत्यानाश ल करो सास टमाटर के। आओ हाथ उठाओ दीदी हो, हाथ उठाओ दीदी हो। कौन कौन अपन सास ससुर झगड़ा करते हो? मौका मिला है तो बतिया देंगे। याद रखना, पड़ोसी से झगड़ा कर लेना, लेकिन कभी सास ससुर से झगड़ा मत करना। आपकी सास कौन है? यह गुड्डू ध्यान से सुन, भविष्य में तोर काम ही। आपकी सास कौन है? आपकी सास वही महिला है जिन्होंने आपके सुहाग को जन्म दिया। आपकी सास कौन है? आपकी सास वही महिला है जिन्होंने आपके सुहाग को जन्म दिया। याद रखना, आपकी सास नहीं होती तो आपके मांग का सिंदूर नहीं होता, आपके मांग का सिंदूर नहीं। चलो एक बार दिल से अपन अपन सास ससुर पर जोरदार ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये गुड्डू थे काकर बर ताली बजातस। तोर बियाह होए, पढ़े लिखे ध्यान दे, पेपर उड़के नहीं, सास के ऊपर ध्यान दे। ताली बजा के चलो बताओ, कौन बताइए भगवान गणेश के छठी वाला नाम 200 रुपये आ चुके हैं। गुड्डू मन लोग बता सकते? हाँ, कोई भी एक जन खड़े, अभी नहीं बता, भी 200 रुपये आ चुके। अकाउंट में नहीं, कोशिश करने वालों की। गुड्डू हाँ 200 रुपये मिली, जल्दी आ भाई बता। गणेश भगवान के छठी वाला नाम बता। वो गुड्डुल कहा था, वो छठुल, वो बिलवल कहा था। हाँ वो कला हाथ होगा, बिलवा किस कहीं खासा थे, मोहलत की सो गाड़ी ऐसे मार ई अरे हिरेसी ना रेगड़ू ऐसे कहे मोला मोला किस रेगड़ू। लेकिन याद रखना, दुख न दुख है मुझे न शर्मिंदा हूं, न दुख है मुझे न शर्मिंदा हूं, राम जी की कृपा से अभी तक जिंदा हूं, कभी झुकेगे नहीं। नहीं कहा वैसे, भले हम रेगड़ू हम दाई हो, लेकिन एक बात जान के आपके हृदय बहुत शांति मिल ही। भले हम रेगड़ू हन, लेकिन अपन छोटे से जिंदगी में एक बड़े काम करे हन। हम 7 जन गर्भवती माता ला रक्तदान करे हन, 7 जन गर्भवती माता ला रक्तदान करे। ये नफरतों के दौर में, ये नफरतों के दौर में हम फूल बांटते हैं, लोग अजनबी को पानी तक नहीं पिलाते। हम हैं कि खून बांटते हैं, खून बांटते हैं। और जैन भी भैया ईमानदारी बताओ, कौन को रक्तदान करे हो भैया? सादर प्रणाम आपला। आप रक्तदान करथो, रक्तदान मतलब जीवन दान, आप दूसर ला जीवन देथो, ऐसे ती आप ला सादर प्रणाम। और जे नहीं करे तो मैं रक्तदान जरूर करना। और मैं बिलवा बोला सादर प्रणाम भैया, आप भी रक्तदान करे हो आदरणीय भैया जी, हमारे बहुत सम्मान करे हो आप। और निवेदन करो, मैं बिलवा कहो तो कई जन की आत्मा खौलत हुई,
यहाँ कई जन वही कैटेगरी का, लेकिन दुखी नहीं होना है। काबर जब हमार भगवान बिलवा हो सकते, हम बिलवा हो जान का गलत है। जब हमार भगवान बिलवा हो सकते, हम बिलवा हो जान का गलत है। कौन भगवान बिलवा है जल्दी बताओ। मनी देव कहाँ थे? मनी देव नहीं कहा बोला, शनि देव कथे, मनी देव कथे। प्रेम से बोलो शनि देव भगवान की। अब कौन भगवान है जल्दी बताओ, कौन भगवान जल्दी? कृष्णा का, कृष्णा नहीं कहा है, कृष्ण कथे। कृष्णा मतलब होते माँ द्रौपदी, द्रौपदी, और कृष्ण मतलब होते भगवान श्री कृष्ण। जब हमारे भगवान कृष्ण बिलवा हो सकते, हम बिलवा हो जान का गलत है। और फिर भी तुमला कोनो बिलवा कहे और दुख लगे तो मोर एक बात याद रखना का, हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, लेकिन यही काला रंग, स्कूल का काला ब्लैक बोर्ड कईयों की जिंदगी संवार देती है, कईयों की जिंदगी संवार देती है। और कृष्ण का मतलब होते काला। जिला हमारे छत्तीसगढ़ में का कथन, हाँ बिलवा, प्रेम से बोलो बिलवा भगवान की। ये बीच में कुछ नाम आए हैं। कलाकारी के लिए जो भी माता बहनें यदि प्रोत्साहन राशि अर्पित करना चाहते हैं तो नाम हम लोग लिख रहे हैं, आप नाम लिखवा सकते हैं और अपने नामों की जयकारी अवश्य लगा करके कलाकारों की कला उत्साह हेतु अवश्य ही प्रोत्साहन राशि देने की कृपा करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। धन्यवाद आदरणीय सर जी। मास्टरनीन ऐसे लिखा है सर, मास्टरनीन देविका राजपूत, बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। देवी राजपूत शायद शिक्षिका है ना, शिक्षक है ना। और कई जन कथे शिक्षक बच्चों के भाग्य निर्माता होते हैं, बिल्कुल गलत बात। कई जन कथे शिक्षक बच्चों के भाग्य निर्माता होते हैं, बिल्कुल गलत बात। शिक्षक केवल बच्चों के भाग्य निर्माता नहीं होते, शिक्षक इस राष्ट्र के भाग्य निर्माता होते हैं, शिक्षक संपूर्ण राष्ट्र के भाग्य निर्माता होते हैं। और शिक्षक महान तब नहीं होता जब अपने पढ़ाए हुए बच्चों को विधायक बनाए, शिक्षक महान तब भी नहीं होता जब अपने पढ़ाए हुए बच्चे को प्रधानमंत्री बनाए, शिक्षक महान तब होता है जब अपने पढ़ाए हुए बच्चे को ईमानदार बनाता हो, ईमानदार बनाता हो। एक शिक्षक ने कहा, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, इन नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। बनाए कोई चांद पर बुर्जे खलीफा, अरे मैं तो इन कच्चे ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। शिक्षक न पद है, न पैसा है, न व्यवसाय है। शिक्षक न पद है, न पैसा है, न व्यवसाय है, ना ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है। शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है, माँ फलेसु कदाचन वाला कर्म है। हाँ, अगर देखोगे तो अनेकों कमियां नजर आएंगी, आपके आसपास जैसे कोई सूरत नजर आएगी, लेकिन यकीन मानो शिक्षक जब अपनी भूमिका में होता है तो जमीन पर होकर भी वो आसमान को छूता है, वो आसमान को छूता है। एक बार शिक्षिका जिला हमारे छत्तीसगढ़ में मास्टरनीन कही थे, देवी सिंह राजपूत, अब आपके तरफ से 100 रुपये भाव पुष्पाए है, आग्रह है मूर्चोला छटपटा थे गीत के। एक गीत में ग्राम चंदली से 100 रुपये भेजे है कमला, कभी भी कर सकते। दीदी देख, 100 रुपये भेजे है कमला का, हाथ कभी भी कर सकते, हमला का गाड़ी खवावे दे देते हैं। हम नहीं कहा था ना, वो दीदी कहा थे 100 रुपये भेजे है कमला, कभी भी कर सकते हमला। चाहे कमला कहीं के हो, चाहे कमला चंदली के हो, चाहे कमला जाफल के हो। कहा 100 रुपया के भाव उस मिले है कमला की तरफ से। एक नाम हुआ है ग्राम नारधा, शारदा
शारदा खैर अपने को नाम से कोई मतलब नहीं, अपने को तो इससे मतलब है। बापू हाथों दीदी ये पैसा बोलते, पैसा ये बोलते, ये कही थे का ते मुलाज बचा के रखबे बेटा तमे तोला काली बचा के रखूं। ये कही थे ते मुलाज बचा के रखबे बेटा तमे तोला काली बचा के रखूं। काली कब? जब तोर माता पिता के तबीयत खराब हुई बेटा, परिवार में संकट ही, विपत्ति यही। ये कही थे विपत्ति आथे दादू तो बड़े से बड़े हस्ती के बस्ती मिट जथे। इसी ये कही थे हालांकि मैं भगवान नहीं हूं, हालांकि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन याद रखना दुनिया वालों, जब अपनी औकात पे होता हूं तो कभी कभी भगवान से भी बढ़कर हो जाता हूं, कभी कभी भगवान से भी बढ़कर हो जाता हूं। इसी माँ बाप कही थे का जत का कमावत हस बेटा ओकर ले उपरहा खर्चा मत कर, उपरहा खर्चा करबे बेटा एक दिन ते रोबे और तोर संग तोर माँ बाप रोही। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो शारदा से प्राणनाथ, यहाँ का नाम का प्राणनाथ, हम मन तो बोल डाल युवा भाई मन कहाँ जा रहे हो प्राणनाथ, ये दीदी मन थोड़े बोली कहाँ जा रहे हो प्राणनाथ, कैसे बोलीगा? हम मन तो बोल डाल खाना खा लिए प्राणनाथ, ये दीदी मन थोड़े कही खाना खाए प्राणनाथ, ऐसे ना कही तीकर प्राणनाथ के काल होगा। ये भाई शारदा वाले नारदा वाले तो नाम ला चेंज करा, प्राणनाथ नहीं, दीनानाथ रख, बद्रीनाथ रख, हो सके तो अनाथ रख, लेकिन प्राणनाथ मत रख भाई। सबके प्राण लेवा था, कैसे कैसे अलग ही किस्म का बंदा है। ओम राजपूत विचार वाले गौटिया दाऊ जी पर जोरदार ताली बजना चाहिए। विचारपुर और विचार करे पर एक ठुक शायरी लिख के भेजे है हमार गौटिया। ध्यान से सुनो कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब सुलझेगा बंदे, और वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो इंसान न कर सका वो भगवान करेगा, जो इंसान न कर सका वो भगवान करेगा। जहां मनखे के शक्ति समाप्त होते बस उही जगह ले परम सत्ता ईश्वर के शक्ति के प्रारंभ होते। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय। आवो मुरचुला छटपटाते आप सबके बीच में।
और एक विशेष निवेदन, जे लड़का नहीं नहा हुई ते लड़का आए और 200 रुपया हमार ओंकार सिंह और सत्यनारायण सिंह जी की तरफ से ले जाएं। जे लड़का नहीं नहाए ते लड़का आए और ये 200 रुपये ले जाएं। आ सकते? हाँ छोटू, आ भाई भेज ना कुर्सी वाले लान भाई। संगीत की दिशा में हमारी जितने भी समस्त ग्रामवासी, माताएं, बहनें, आप सभी समुपस्थित मंचस्थ कलाकार भाई हिरेश सिन्हा, जितेश्वरी सिन्हा, आपकी मनमोहक प्रस्तुति का आनंद ले रहे हैं। मैं संत समाज की आग्रह से भैया सिन्हा जी से आग्रह करता हूं कि आप जो बस्तरिया गीत है उस गीत की प्रस्तुति संत समाज में प्रस्तुत करेंगे और कुछ सप्रेम राशि हमारी परिवारजन और स्नेही जनों के द्वारा अर्पित किए हुए हैं। मैं आपके मंचस्थ कलाकारों के बीच आपको सादर समर्पित करता हूं। उनकी नामों की जयकारी लगा करके इस भागवत भगवान की पंडाल से उनकी नामों की जयकारी लगाने की दया करेंगे। धन्यवाद आदरणीय साहब जी। सुकली निवासी आदरणीय शरद हितेश सिंह राजपूत परिवार की तरफ से 100 रुपये भाव पुष्प मिले हैं, जोरदार सम्मान पूर्वक। और एक बात कहे पर जहाँ चाहत में है दाई का हाथ में 1 रुपये धर के नहीं आयो, धोखा होगा मोड़ से। दाई हो गलत नहीं समझना, नहीं है पैसा कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति दान कब करना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्र कही थे, ध्यान से सुनो, इन्होंने ध्यान से सुन तुम का बबल बता देते हैं। ध्यान से सुनो, व्यक्ति दान कब करना चाहिए। आपके पास जब पैसा हो तभी दान करना। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आपके सामर्थ्य हो तभी दान करना। अगर सामर्थ्य नहीं है तो धर्म ग्रंथ खुद कही थे दान मत करना। पहला है सामर्थ्य और दूसरा का दान करत हो तेमें श्रद्धा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रद्धा। दान तो करत हो और वो में श्रद्धा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सामर्थ्य हो और श्रद्धा हो तभी दान करना, और सामर्थ्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो दान मत करना। हाथ जोड़ के निवेदन करो। कान्हा राजपूत विचारपुर वाले जी की तरफ से 300 रुपये भाव पुष्प आए है, और नैवेद्य से राजपूत विचारपुर वाले की तरफ से 300 रुपया। अब एक सारी लिख के भेजे है कि होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, बिन मांगे सब मिल जाएगा। भार्गव सिंह सृष्टि सिंह यजमान है, सादर प्रणाम, आपकी तरफ से 50 रुपये भाव पुष्प मिले हैं। और आप भी एक सारी लिख के भेजे हो कि हम गम चाहते हैं। वाह वाह बोलो नहीं, वाह 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 वाह। हम गम चाहते हैं, वाह वाह, और खुशी उन्हें देना ऊपर वाले जिन्हें हम चाहते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। चलो जेह रखे तीर कमान, दुनिया वाले जानो हम तो।
बस्तर के बांस कला दुनिया में छावा थे, हमारी पहचान दुनिया वाले जानो हम तो कहरन जोरदार कहरन दुनिया वाले जानो हम तो। और आदिवासी के मतलब का होते जिन अनादि काल से हमार भारत भूमि में वास करत है, मतलब हम सब आदिवासी जाति से नहीं है, आदि काल से जो भारत भूमि में निवासरत है वो सब आदिवासी। दुनिया वाले जानो हम तो
जोरदार जोरदार जोरदार। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान कथा व्यास पंडित श्री मनोज तिवारी, आचार्य रूपेंद्र तिवारी, हेमंत दुबे, आप सब सादर प्रणाम। एक बार गुरुदेव भगवान पर जोरदार ताली बजना चाहिए, जिन आपला भगवान जी के कथा अपन पावन श्रीमुख से सुनावत है, हम सबके जीवन ला बदले खातिर। धन्यवाद आदरणीय बाबूजी, वन परिक्षेत्र अधिकारी पुरुषोत्तम सिंह बाबूजी, माँ राजकुमारी राजपूत और बड़े भैया ओंकार सिंह, छोटे भैया सत्यनारायण सिंह और भाभी माँ रामेश्वरी सिंह, जिनके विशेष अनुकंप पाले। हम कहाँ सुदूर वारांचल बस्तर से आए हुए हैं। अब अभी गीत सुने हो आदिवासियान, आप सब जान के अच्छा लगी कि ये गीत केवल छत्तीसगढ़ नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं, अपितु कई देश में हमारे छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति बग रहा है। ए साल 2025 में हमला उपराष्ट्रपति और छत्तीसगढ़ शासन के जम्मू मुख्यमंत्री राज्यपाल सबके डहरले हमला राज्य अलंकरण शहीद वीर नारायण सिंह के सम्मान मिली से। आप सबके आशीर्वाद के कर्जा का है, आप सबके आशीर्वाद के कर्जा का है कि ये जन्म का 1000 जन्म ले के बाद भी आप सबके आशीर्वाद के कर्जा नहीं छूट सकन। जैसन हम माया दुलार बना के रखे हो, वही माया दुलार बनाए रहो। आप सब सादर प्रणाम। अन्यथा दुनिया में औ कतको कलाकार है, हमर जतका गीत आते सब गीत में आपके आशीर्वाद मिलते, आपके आशीर्वाद से सुपरहिट होते। ये आप सबके आशीर्वाद से ही तो दिल देकर नहीं ना है तेलई का है, और 200 रुपये ले जाए। गणेश भगवान के घलों नाम नहीं बतावत हो, नहीं नहाए तो आ जाओ लड़का हो, 500 रुपये 200 रुपये भाई आ। तो एक नाम हुआ है लालू कुलमित्र जी, परमानंद यादव जी, ग्राम ईंचे वाले, सुशीला देवी राजपूत, मास्टर निंदाई। और क्षमा चाहूँ, ये मंच का है भागवत व्यास के मंच है, उसमें छत्तीसगढ़ी गाना नहीं गा सकन, हालांकि आपके आग्रह है, लेकिन आखिरी दिन रहती तो अपन सुना सकते रहे। गाँव स्वर्गीय विवेकानंद, क्या नाम है बाबूजी के? विवेकानंद जानते हो दीदी हो? विवेकानंद स्वामी जी ज़्यादा दिन की जिंदगी नहीं जी, बहुत कम जिंदगी जी। जैसे हमारे आदि गुरु, हमारे सनातन धर्म के सबसे प्रमुख आचार्य, बड़े आचार्य आदि गुरु शंकराचार्य, वह 31 से 32 वर्ष की उम्र में जिंदगी जीस, लेकिन हमारे सनातन धर्म ला समूचा विश्व में स्थापित करी। का हरे सनातन पूरा लिख दिस वेदांत दर्शन में, ब्रह्म सूत्र में। स्वर्गीय विवेकानंद जी की स्मृति, बड़घैया की स्मृति में मिले हैं। हम कहा विवेकानंद स्वामी ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं जीस दाई हो, बहुत कम जिंदगी जीस, लेकिन वो 40 से 40 साल की जिंदगी जीस, और वो में इतना बड़े बड़े महान काम करीस। वो काम हम 1000 जन्म ले के बाद भी नहीं कर पान, वो काम हम 1000 जन्म ले के बाद भी नहीं कर पान, जिन काम
स्वामी विवेकानंद स्वामी जी करिन देश विदेश में सनातन धर्म की महिमा बग रही और वही स्वामी विवेकानंद जी के नाम से नाम है स्वर्गीय बढ़ गई। यहाँ विवेकानंद जी के तरफ से उकर स्मृति में 101 रुपया। दर्द का एहसास होता है कांटों पर चलने के बाद, दर्द का एहसास होता है कांटों पर चलने के बाद, आग की तपिश महसूस होती है आग पर जलने के बाद, जीते जी भले ठोकरें मिली हो जमाने भर की, लेकिन आदमी की कद्र होती है उसके मरने के बाद, आदमी की कद्र होती है उसके मरने के बाद। इसलिए संतों ने कहा जियो तो ऐसा जियो कि आपके जाने के बाद भी आपकी कमी समाज को खलती रहे कि था वो एक आदमी जिनके होने से समाज गौरवान्वित होता था। अब हम सुनाए बरजाथन भगवान श्री कृष्ण के कथा चला थे और भगवान श्री कृष्ण के अभी तक के भजन नहीं सुना है। कौन कौन गए हो वृंदावन? आप मन हाथ उठाओ। नहीं गए हो तो मन जरूर जाना, भगवान कसम का हाथ हो जरूर जाना, आपके हृदय परिवर्तन हो जाए। वहां जाए के बाद कई जन की जिंदगी बदले है। गुरुदेव प्रेमानंद जी के दर्शन करे के बाद वृंदावन जाए एक बार जरूर जाना। आओ बाके बिहारी लाल की। अच्छा बाके बिहारी काबर कहे जाते बताना है दीदी हो, 100 रुपये दिए जाइए। बाके बिहारी लाल ऐसे काबर कहते। चलो जोरदार जयकार लगाओ। हाथी घोड़ा पाल की। सबसे अच्छा कौन गांव? सबसे अच्छा कौन गांव? सबसे अच्छा कहाँ माता पिता? सबसे अच्छे कहाँ दीदी भैया? सबसे बेकार कहाँ का लड़का? फल कहा देख हेंचे का अच्छा लड़का हर काम में आगू, पढ़ाई लिखाई में 1 नंबर। बोलो पढ़ाई लिखाई में 1 नंबर, खेल कूद में 1 नंबर तो बोलोगा, खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, मारपीट में 1 नंबर कहा देख। चलो भगवान श्री कृष्ण के भजन।
कृष्णा कृष्णा, कृष्णा नहीं कहा है, कृष्ण कृष्ण कथे। कृष्णा मतलब द्रौपदी माता, कृष्ण मतलब बिलवा भगवान की। छत्तीसगढ़ी में राधे राधे, सीता सीता, मंदोदरी मंदोदरी, रामा रावण कहा देख, नहीं कहा है वैसे। अत्याचारी दुराचारी का रावण होकर पापाचारी, ऐसी थी तो राम भगवान मारिस गा। अच्छा रहती तो काबर मारतीस, कैसे भैया? तो रावण तो रोज एक पत्नी चाहिए, और राम वचन दीस के हे सीता, आजीवन एक पत्नी व्रत रहूं, ये है राम। रावण जिला रोज एक पत्नी चाहिए, वो नवा पत्नी चाहिए, वो हरे रावण। राम कौन? जो आजीवन एक पत्नी व्रत रहे, वो है राम। ऐसी थी तो कहे जैसेगा पुरुषोम उत्तम, पुरुषोत्तम। अब कितना सुंदर बात, हमारे ये भागवत कथा करा थे बाबूजी, वन परिक्षेत्र अधिकारी, ओकरो नाम पुरुषोत्तम। तगा नाम लो उसने रखना चाहिए, ताकि ये बाबूजी के नाम पुरुषोत्तम, ताकि होकर नाम ला सुरता करके वो पुरुषोत्तम। बड़े भैया के नाम ओंकार, और वेद में ओंकार के मतलब होते ओम, प्रणव अक्षर कहे जाते ओम। सृष्टि के पालन, संहार और सृष्टि उत्पत्ति, ओम। ओंकार कहे से ओम के नाम याद आ जाए। भगवान के सब नाम में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम, और छोटे भैया का नाम सत्यनारायण, कितना सुंदर नाम है सत्यनारायण। जोरदार ताली बजाओ सत्यनारायण भैया पर। जो कभी ना बदले, जिसमें सबका निवास हो, जो सबका आधार हो, वह भगवान जो स्वयं सत्य पुरुष है और पूरे जगत का आधार है। उबिल का कथे सत्यनारायण का नाम लेते तो लोगों को प्रेरणा मिलती है, कोई सत्यनारायण ऐसे नाम रखना चाहिए। कई जन के लहंगू, चिरकुट, कुछ भी नाम का तो आओ। हालांकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और रावण बुराई के प्रतीक। आवो हाँ, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम और रावण बुराई के प्रतीक। और दीदी मन का कहते राम जी की आजीवन एक पत्नी व्रत रहूं, और रावण रोज के पत्नी चाहिए। और हमार दीदी मन का कहते भले मौत मिले लेकिन सऊत मत मिले। आओ हाथ उठाओ दीदी हो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ उनका। कौन कौन ला सऊत चाहिए रोज? कोई नहीं चाहिए भाई, वो अब बड़ा भागनी हुई जिला रोज के सऊत चाहिए। इसे ती राम के पूजा करे जाते, रावण के पूजा नहीं करे। और रावण के महिमा वही गाते जेकर आचरण रावण की तरह हो। जो स्वयं के व्यक्तित्व रावण की तरह है, वही रावण के महिमा गाते। जब कभी भी आप समाज में कोई ऐसे व्यक्ति दिखे जो बोले महान था रावण, तो समझ लेना वो व्यक्ति नीच किस्म के है। रावण के चरित्र देखो, ऐसे तो भगवान राम जी हमारी 16। बहरहाल हम आप सबके बीच में भगवान भोलेनाथ जी के भजन नहीं सुना है, सुनाए बजाथन भोलेनाथ जी के भजन। जल्दी बताओ, हमारे सनातन धर्म में कौन भगवान गांजा पीते? जोर से बोलो, जोर से। हाँ, उड़न कैमरा लगा दिया, लगाओ ना, लोग आना दिखना चाहिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे नहान लगा भी जानो मानो हम ही मन है तो उपचंद हरन तक बिना जनता श्रोता के, श्रोता तो मेन है क्या? गुरुदेव जी कथा सुनाते हो, एक जन कथा सुने भी नहीं इसका काय का महानता। तो चलो बताओ दीदी हो, हमार सनातन धर्म में कौन भगवान गांजा पीते? जोर से बोलो। बोले बाबा काली मोबाइल में देखो जेवता जू पत्र है वो का है ते कौन हरस? आई एम पार्वती का है। तो क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं चाहिए, मात्र सिगरेट चाहिए। कहा है वो? शंकर भगवान गंजेड़ी हो गए, पार्वती माते सिगरेट पिए थे। एक जन कहा थे गणेश भगवान दारू पीते, काली माता खून मांगा थे, वो भी निर्दोष के। दुर्गा माता मांस खावा थे। फिर काहे की महानता? क्यों महान कहते हैं सनातन धर्म को?
तू मन कोनो गंझाला अपन बेटी के बहू अपन बेटी बर शादी करो। गंझा यदि रात गांजा पिए रहते, दरुहा जेकर आचरण के ठिकाना नहीं है, गंजड़ील दमांग बनहु, स्वीकार करो तो कैसे स्वीकार कर लिए कि शंकर भगवान गांजा पियत कैसे स्वीकार करते? सिगरेट पियल बहू बनहु, जब सिगरेट पियल बहू नहीं बना सको तो सिगरेट पियल पार्वती माता कैसे स्वीकार कर रहे हो? उसके बाद भी बड़े फक्र से कह रहे हो कि शंकर भगवान गांजा पीते। क्यों? आखिर वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पूरा भारत नशे में डूबता रहे और बर्बाद होता रहे? वो लोग कमा रहे हैं पैसा, हम अपनों को खो रहे हैं, हम अपनों को खो रहे हैं। आखिर वो कौन है जो चाहता है कि बच्चे नशे में डूबते रहे? जितने बोलो भैया जी, जब वो रैली निकलते नहीं बोल बम वाला भैया, ऊपर वाले बोल बम, पीछे वाले बोल बम, ओकर दादा बोले बोल बम, ओकर बाबा बोले बोल बम। बोल बम का मतलब ही नहीं है बोल बम बोला थे, सब लनी कहा तो जेनी जाने तिल कहा था। ओ राजीव में पेपर छपे रही से ना लड़का मन 10 साल का लड़का मन गांजा पिया बैठे रही से, वो पूछेगी कस बाबू गांजा पिया तो यार नाना लड़का हो तू मन हो का है? हमर शंकर भगवान गांजा पिए तो हम नहीं पीबो। ये दुर्दशा भारत की। शंकर भगवान गांजा पिया थे, जब हम गांजा पिए दमान स्वीकार नहीं करन तो कैसे स्वीकार कर रहे हो कि शंकर भगवान गांजा पीते? किस ग्रंथ पर लिखा हुआ है कि शंकर भगवान गांजा पीते थे? याद रखिए, सनातन धर्म का केंद्रीय ग्रंथ वेदांत दर्शन उपनिषद होते हैं, भगवत गीता होती है। आदि गुरु शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य हुए हैं। उन्होंने कहा शंकर कौन? शंकर को अलख निरंजन कहा गया है, जिस पर कोई दाग नहीं लग सकता। फिर हमने कैसे दाग लगा दिए? कैसे दाग लगा दिए और अपने आप को फक्र से सनातनी कहते हैं। एक गांव की बात नहीं भैया, 2008 से कार्यक्रम करत हो और हर गांव में ही दुर्दशा। शंकर भगवान गांजा पिया थे, पार्वती माता सिगरेट पिया थे, दुर्गा माता निर्दोष के खून पिया थे, काली माता खून पिया थे, दुर्गा माता बेजुबान के बलि लेवा थे, मांस खाते। आप ही बतलाओ, अगर बेजुबानों को मारना धर्म हो गया फिर अधर्म किसे कहेंगे? बेजुबान को मारकर कोई स्वर्ग जाएगा, मुझे बतलाओ तो फिर नरक कौन जाएगा? हमने क्या हाल कर दिया सनातन धर्म को, किस दुर्गति पर लाकर छोड़ दिए हैं। और हम फक्र से कह रहे हैं शंकर भगवान नशा करते थे। बदलो, इसलिए तो सनातन धर्म को लोग छोड़कर नास्तिक होना पसंद कर रहे हैं, थूक रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर और कह रहे हैं कैसे हैं ये सनातनी लोग जो अपने धर्म के नाम पर बेजुबानों को मार रहे हैं। सोचो, समझो, विचार करो। हम आप सुनाए बरजाथन। तो याद रखना, आज के बाद कोई माई के लाल पूछे शंकर भगवान गांजा पीते का, तो का बोलना? नहीं, शंकर भगवान गांजा पीते नहीं बोले सब कोई नहीं। कबर हमार सनातन धर्म के मुख्य आचार्य हुए आदि गुरु शंकराचार्य, वो कहे है शंकर भगवान अलख निरंजन है, उस पर दाग लगाया नहीं जा सकता। ब्रह्म है शंकर, विशुद्ध चेतना है शंकर। आओ आप सबके बीच में एक सुंदर से गीत। तै भगतन के रक्षा करे तै भगतन के रक्षा करे विष के प्याला तुर जैसे कौन जगह हितकारी मोर डमरू वाला, तुर जैसे कौन जगह हितकारी मोर डमरू वाला। मोरो धरबे ध्यान करवा बाबा कल्याण, तोरे चरण में बाबा
अर्पित मोर जान, मोर सर पे रख दे हाथ, भोले
निवेदन सनातन धर्म बचाओ, कुरीतिला धर्म मत समझो। सनातन धर्म का आधार सत्य है, सनातन धर्म की आत्मा करुणा है। एक अलावा कोई सनातन धर्म नहीं है दाई। शाश्वत आत्मा ही सनातन है। कलंकित मत करो सनातन धर्म, जहां भी आप लोग कहीं दिखे। ओम राजपूत जी विचारपुर वाले धुनी वाले बाबा, धुनी बाबा की तरफ से 100 रुपये भाव पुष्प मिले ही, एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। और बिल्कुल 1-2 की चल ही, समय के अनुसार आप सब रोज रोज जागना है। तो सांप कहाँ पे थे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जोर से बोलो। हाँ, दूध कहा थे। ये सब पाखंड फैले हुए हैं सनातन धर्म में, भगवान कसम सब पाखंड तो हैगा। सांप कभी दूध नहीं पिए, याद रखना। सब सनातन धर्म लग कलंकित करे के बूता चला थे, याद रखना दाई। वो सांप अगर 1 गिलास दूध पी ही ना तो तुरते सांप के प्राण छूटते। मैंने कहा विज्ञान के थे, और कौन माइक लाल के दम नहीं है कि विज्ञान के बात ला काट सके, मजाक नहीं। हाँ, सांप ला दूध पिया देखे हो कैसे में, सांप ला भूखा रखे जाते, प्यासा रखे जाते, बेचारा प्राण बचाए पर मजबूरी में दूध ल पीते, दूध में पानी बस पीते, वो दूध ल नहीं पिए। वो सांप अगर दूध पी 1 गिलास तो तुरते मर ही हो। बचो। ओ परसों देखे हो 11,000 लीटर दूध बहाए जाते। इतना पाखंड, इतना पाखंड पूरा सनातन धर्म के दुर्गति करके रखे हुए हैं। आप लोग बताओ, 11,000 लीटर दूध बहाते, घी बनाते, कई मछली मनहा मारे गए दाई हो। आप लोग पता है दूध जहां तक जाते, जहां तक दूध जाते पूरा ऑक्सीजन ला समाप्त कर देते। हमन का में जीतन ऑक्सीजन में, मछली का में पानी में, का वह ऑक्सीजन में जीते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मछली का लोग ऑक्सीजन में जीते और दूध जहां तक जाते पूरा ऑक्सीजन ला समाप्त कर देते दाई हो। भगवान कसम कहा तो कोई माइक लाल के बात नहीं है कि ये बात ला काट सके, वैज्ञानिक तथ्य है। चाहे कोनो साधु महात्मा तोप चंद बोले, ओकर बात ला नहीं माना। पूरा लाखों जीव मारे गए। और सनातन धर्म का कहते थे अहिंसा परमो धर्म, काहे की अहिंसा। इसी ती जानो, सत्य जानो। जूझ चढ़ा के पीछे कारण अलग रही से, वो कारण हम जान नहीं पाए। हम आज अपने को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, इसलिए तो ये विधर्मी लोग लगे हुए हैं, थूकते हैं हमारे सनातन धर्म पर, इसलिए आवाज उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो हिंदू हैं जो हमें पता तक नहीं कि हम फूल क्यों चढ़ाते हैं। हम वो हिंदू हैं, हमें पता तक नहीं कि हम नारियल क्यों तोड़ते हैं। हम वो हिंदू हैं, हम घंटी क्यों बजाते हैं, किसके लिए बजाते हैं वह भी पता नहीं। अपने आप को सनातनी कहते हैं। हम वो हिंदू हैं जो हम मंदिर क्यों जाते हैं, यह भी जवाब नहीं हमारे पास। इसलिए विधर्मी लगे हुए हैं। हमें तो यह पता नहीं हम मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं। केवल ईश्वर को मानने से कोई सनातनी नहीं होता। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं जो सत्य को मानता है केवल वही सनातनी, वही सनातनी होता है। आप मानते रहो, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, कर्म ही करोगे काला तो क्या फल देगा ऊपर वाला। सनातनी वो नहीं जो केवल ईश्वर को माने, सनातनी वो, आस्तिक वो जो केवल सत्य के पथ पर चले। और सत्य को जानने से नहीं होता, सत्य को जीना पड़ता है। और जो सत्य को जिए वही सनातनी होता है। आवो एक सुंदर से गीत, राम लला आगे संगी भगवा लहरावो। 550 वर्ष के बाद बहुत मुश्किल से राम मंदिर बने हुए हैं। ये राम मंदिर बनने पर कई जन सपना देखी, सपना देखते देखते आंखें मुंदा गए, दुनिया से चले गए। हम बड़ा सौभाग्यशाली हैं जिन अपना आंख से देखे हैं भगवान जी के मंदिर बनत, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुआ। ये लड़ाई लड़े पर कई हमारे साधु महात्मा मन ला सरयू के जल में रेत के बोरी में भर भर के बहाए गए हैं।
लाखों सनातनी मन मारे गए हैं। बस 2 गीत कर बाद आप सबसे विदा। एक गीत हो, चलो दो गीत आदरणीय। एक बार भैया बार जोरदार सत्यनारायण भैया खड़े हो जाओ। सत्यनारायण भैया जी थोड़ा सा चलो एक बार। सत्यनारायण भैया पर कितना सुंदर नाम है, नाम ले से ही काकर याद से
सत्य स्वरूप सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या। ब्रह्म के याद आ जाते। आवो ईमानदारी बताओ, हमारे गीत ला कौन सुने हो? तुलकाबली में देवों दैल कौन कौन सुने? एडा ना ही नहीं जाए। अब ये जान के आप लोग बहुत अच्छा लगी। कैमरा वाला भैया जी हो सके थे विशेष कर डालू, नहीं तो डर रहा थे आजकल ही मना साउंड वाले मन गाना बजाए डर रहा थे, कैमरा वाले मन यूट्यूब में डाले भी डालते। जिगर होता है वही सत्य का सहयोग करता है। कृष्ण कौन? जिसमें बोध हो वही कृष्ण। हर वो व्यक्ति कृष्ण है जिसमें आत्मबोध है। अगर आप में आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, तो आप श्री कृष्ण हैं। तुलकाबली में देवों दाई भैया ये गीत है दाई हो, बहुत विरोध हो इस, लेकिन ये गीत में हम सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ, सनातन धर्म केंद्रीय ग्रंथ का है दाई हो, महापुराण कहा। तो वही में देश बर्बाद होते पूरा का। मजाक नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, सत्य बोला तो कुछ भी लिखा है मैं, कुछ भी थोड़े स्वीकार कर, कुछ भी लिख के भर दे। जब ये देश गुलाम हो इस मुगल मन के, जब वो मन हमार बहन बेटी नहीं छोड़ीस, तब हमार सदग्रंथ छोड़ ही कुछ भी लिख दे, ताकि हिंदू लोग कटते रहे, लड़ते रहे। हम उसने मूर्ख हन, जो लिखा है वो सत्य है, स्वीकार करे पड़ा था। जो लिखा है उसको स्वीकार कर। मूर्ख है वो जो स्वीकार करते हैं। सच्चा सनातनी कभी स्वीकार नहीं करता। सच्चा सनातनी तर्क करता है, क्या सही है क्या गलत है। तो सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ महापुराण नो है, रामचरितमानस रामायण नो है। सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ वेदांत दर्शन, 108 उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, चारों वेद के अंतिम भाग उपनिषद, और 108 उपनिषद के पूरा सार वेदांत दर्शन में है। तो भगवत गीता, वेदांत दर्शन, ब्रह्मसूत्र, 108 उपनिषद केवल ही हरे सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ, श्रुति ग्रंथ कहे जाते। ये रामचरितमानस जतका पुराण है वो स्मृति ग्रंथ है। कैसे थी जानो सनातनी हन, ये गीत में सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ के प्रमाण देहन कि हमारे सनातन धर्म में कहीं भी बलि प्रथा नहीं है, पूरा प्रमाण है। अवेला देखे के बाद दीदी हो जान के आप अच्छा लगी। एक 40 जगह बड़े बड़े मंदिर में, जहाँ राम के नाम में, कृष्ण के नाम में, दुर्गा के नाम में, काली के नाम में बेजुबान के बलि देतरी से, और मंदिर में बलि प्रथा बंद हुई। ताली नहीं बजाओ, कब बजाओ ताली? बजाना चाहिए। सत्य के बाद खुले तो ताली बजाथन। बताओ काकर पर बजाथन ताली? स्वयंवर, ताकि ताली बजा के ये बात के समर्थन करबो तो दोबारा हमला ये बात याद रहे। अहिंसा परमो धर्म सनातन धर्म का प्राण है। सत्य ही सनातन धर्म है। और 302 परिवार जिन घर में इसने बलि देतरी ने, जब उमला पता चली सत्य के बाद, तो 302 परिवार हा बंद करीन। जीवन कभी भी बदला जा सकता है। कल बुरे थे कोई बात नहीं। सत्संग क्यों करते हैं? ताकि हम अपना जीवन बदल सके। भगवान कसम कहा तो ये 6-7 दिन के भागवत काबर करा भगवान खुश करे बर, गलत बात। सबसे मुख्य कारण है हम अपने जीवन को बदलने के लिए। कई जन कथे भक्ति करो, श्रद्धा करो, भगवान प्रकट होंगे। श्रद्धा चाहिए। बड़े बड़े व्यक्ति बोलते श्रद्धा चाहिए भगवान को प्रकट कर, ले हमारे कर श्रद्धा नहीं है, तोर में दम है ही प्रकट करके दिखा। मजाक नहीं है। कोई माई का लाल जो प्रकट कर सके साक्षात? है कोई माई का लाल इस दुनिया में? और मैं जो सत्य कह रहा हूं याद रखना, भगवान कभी मंदिर में प्रकट नहीं होंगे। भगवान प्रकट होंगे आपके हृदय में, आपके हृदय में, सत्य रूप में, करुणा रूप में। अगर आपके हृदय से, आपके भीतर भगवान प्रकट नहीं हुए तो याद रखना कभी भी मंदिर में भगवान प्रकट नहीं हो सकता। है कोई माई के लाल प्रकट करके दिखा दे मंदिर के सामने, तो भगवान कभी मंदिर में नहीं, भगवान आपके भीतर प्रकट होंगे। सच्चाई के रूप में, सत्य के रूप में, करुणा के रूप में। अगर आपके भीतर भगवान प्रकट नहीं हुए तो याद रखना सर काट दोगे, फिर भी भगवान कभी प्रकट नहीं होंगे। वो केवल आपके भीतर प्रकट होंगे। यह है सनातन धर्म का सनातन सत्य।
आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या नहीं लिखा। इसलिए सनातन धर्म का केंद्रीय ग्रंथ पढ़िए। मंदिर में भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान प्रकट कहाँ हुई? आपके भीतर सत्य के रूप में, करुणा के रूप में, मानवता के रूप में। अगर आपके भीतर ये प्रकट नहीं हुई तो और कहीं भगवान प्रकट नहीं हुए, और कहीं भगवान प्रकट नहीं हुए। तो ये गीत हम सुनावथन तुलकावली में देवोदाई, बहुत ही बढ़िया गीत है, वो आपके बीच में सुनाया बरजाथन। अच्छा सुने हो तुलकावली में देवोदाईला? तो मैं दूसरा बलि 2 बना हूं, तेला सुना था जिसमें बहुत परिवर्तन हो दीदी हो, वो गीत सुना था आपला। और एक बार हमारे साउंड वाला भैया पर जोरदार था, गांव उधर सुनाऊं साहब जी, वो गांव उधर पक्का सुनाऊं। जब व्यक्ति के भीतर सत्य हुई तभी गांव उधर हुई। तो कोशिश करत हो सत्य ला लोगन ला जगाए के। और जे जतका कहा दाई हो मोर के बात न है। हमार सनातन धर्म के जो प्रथम आचार्य हुई आदि गुरु शंकराचार्य, सबसे बड़े आचार्य, होकर से बड़े आचार्य आज तक कोनो नहीं हुए। मजाक नहीं करो, सत्य कहा था। कोई माइक लाल में दम नहीं कि मोर बात काट सके। ये बात नहीं सती बोलल पड़थे काबर कि हम अतका अंधेरा में जा चुके हैं कि हमला होश नहीं है दाई हो। इसी कुछ भी स्वीकार करत हन। आवो वो बहुत सुंदर गीत है। धर्म के मानने वाला मन काश धर्म मां चल पाती। धर्म के मानने वाला मन काश धर्म मां चल पाती। मानवता करुणा लेके दिया बरोबर जल पाती। का सही और का गलत है कुछ तो सोच विचारो जी। का सही और का गलत है कुछ तो सोच विचारो जी। धर्म के नाम में बेजुबान मिला अब तो मत मारो जी। दया प्रेम मानवता मर गए सोच के शर्म होते। दया प्रेम मानवता मर गए सोच के शर्म होते। नहीं जाओ नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जी हाँ धर्म होते। नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जी हाँ धर्म होते। मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगा जहां धर्म के नाम पर निर्दोष प्राणियों को मारा जाता हो। क्योंकि सनातन धर्म का आधार सत्य है। सनातन धर्म की आत्मा करुणा, अहिंसा परमो धर्म ही हमारा धर्म है। हाँ, उस मंदिर में जरूर जाऊंगा जहां सत्य जीवित है, लेकिन उस मंदिर में नहीं जाऊंगा जहां मानवता मरी पड़ी है। और मंदिर वो जहां सत्य हो, करुणा हो, और जहां मानवता मरी पड़ी हो वो मंदिर नहीं हो सकता। जहां बेजुबानों को मारा जाता हो वो मंदिर नहीं होता। उसे कसाई खाना कहते हैं। क्या कहते हैं? कसाई खाना। न्याय नहीं अन्याय होते, काका कर्म होते। न्याय नहीं अन्याय होते, काका कर्म होते। न्याय नहीं अन्याय होते, काका कर्म होते। नहीं जाओ नहीं जाओ ऐसन मंदिर में जी हाँ धर्म होते। नहीं
गाना सुने हो काजन मोबाइल में नहीं सुने होता हो सुनना हो शेयर करना कई जन कथे कई बार बागेश्वर धाम आ गए छत्तीसगढ़ में प्रदीप मिश्रा गुरुदेव भगवान आते आज का भागवत कथा का रामायण हुआ थे छत्तीसगढ़ में 85,000 से ज्यादा रामायण मंडली वाला है सुधार काबर नहीं होते सुधरत काबर नहीं है लोगन पहले रामायण पढ़िए मन तो सुधरे मजाक नहीं करो झूठ नहीं बोलो जब ये गाना इसने भैया सबसे ज्यादा मोर विरोध करी से कोनो दूसर नहीं रामायण पढ़िए मत एजन का कहा थे हम सुधरेंगे युग सुधरेगा खुद नहीं सुधरे बकरा खा के मंच में टीका बोला थे मजाक नहीं कर ही चीज चिदायो मैं सबके बात नहीं गलत हूं जो वास्तव में ऐसा करते हैं उन्हीं को बोल रहा हूं इन्होंने ही सनातन धर्म को कलंकित करके रखा हुआ है मांस खवैया कथा कहा थे सबला ज्ञान बतावत है कथनी और करनी में ही अंतर मूर्ख सबला बनावत है ई पापी मन धर्म के नाम ला चारों मूड़ा में बोरा थे और धर्म के सत्यानाश करे बर माथ में चंदन घोरा थे यही पापी मन के खातिर सबला भरम होते यही पापी मन के खातिर सबला भरम होते नहीं जामो वैसन मंदिर में जी हाँ धर्म होते एजन तो फोन लगा रहा है काका कोई बात नहीं हम बकरा खा के टीका बोलथन लेकिन रामायण तो पढ़ा थन मैं कहूँ कालनिमी कथा सुनते हैं तो जानते हो कालनिमी जी कथा कालनिमी जी बोल पड़े क्षमा चाहूँ कालनिमी कथा जानते हो जब लक्ष्मण जी ला शक्ति बाण लगी तो संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी द्रोणगिरी चले गए और जैसे द्रोणगिरी गिस रास्ता में एक जन कथा कहा थे जबरदस्त कथा कहा थे राम भगवान जी थी रामल मरही इसने की जब हनुमान जी हम मरत मार दी कोनो हनुमान जी ने पूछे कस भगवान ये दुनिया में ये ब्रह्मांड में राम जी के कथा सुनने वाला सबसे नंबर 1 आप हो सबसे पहली कथा स्थल में आते हो आखिर में जाते हो लेकिन ये कथा को वही मार दो ये साधु मार दो हनुमान जी कही ये साधु नहीं है भैंसा खाक बैठे शराब पी के बैठे है और हमला संकेत करी जो आपको साधु लगते हैं जो मांस खाकर बकरा खाकर मंचों पर ज्ञान देते हैं उनके साथ वही हसर करना
जो हनुमान जी ने किया था। इन्हीं लोगों के कारण सनातन धर्म का पतन हो रहा है। मांस खवैया कथा कहा थे, सबला ज्ञान बतावा थे, कतनी और कई जन कथे झूठ नहीं बोलो भैया। अभी मोर छत्तीसगढ़ में ये सरायपाली के आगे एक महिला अपन 2 बेटा के गर्दन ला काट दी। झूठ नहीं बोलो, सत्य घटना बताओ। काबर तांत्रिक की का बोली तांत्रिक तोर लड़का के बलि दे, पैसा बरस ही। वो तांत्रिक की बात मान के ओकर महतारी आदेश दे दी, दोनों लड़का के गर्दन ला काट दी। अछरा फैलाए है कौन हा? ओकर लड़का मन के महतारी हा। धन बरस ही, पैसा बरस ही। सच बोलत हूं दाई, पैसा नहीं बरसीस, का बरसीस? खून बरसीस। और का बरसीस? बरसीस। अभी वो अंदर है, तांत्रिक अंदर है, ओकर मां अंदर है, लइका मन के मां अंदर है। कुछ लोग कहते हैं कि बलि देने से सबकी मंगल कामनाएं पूरी होती है। मैं कहता हूं नहीं होता। अगर बलि देने से सबकी मंगल कामनाएं पूरी होती तो ना समाज में शिक्षकों की आवश्यकता होती, ना डॉक्टरों की आवश्यकता होती, ना इंजीनियरों की आवश्यकता होती, ना वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती। ज्ञान नहीं है, बलि दे, ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाए। वो भगवत महापुराण सुनने नहीं लगे, बलि दे तन पूरा ऑटोमेटिक वो भरा जाए। ज्ञान नहीं है, शिक्षा के माध्यम से ज्ञान आएगा। बीमारी है, बलि दे देता हम ठीक हो जाए, नहीं होने वाला ठीक। बीमारी है तो डॉक्टर के पास ठीक हो ही, बलि दे से ठीक नहीं हो जाए। कोरोना से काकर कृपा से बचे हैं। सच कह रहा हूं, बलि देने से हम लोग नहीं बचे हैं। शुक्र मनाओ, डॉक्टरों की कृपा और वैज्ञानिक अनुसंधान की कृपा से हम लोग बचे हैं। इसलिए स्वीकार करो, सनातन धर्म कलंकित मत करो। कई जन कहते ये सनातन धर्म है, बलि प्रथा सनातन धर्म है, शंकर भगवान गांजा पीते यहू सनातन धर्म है, सांप दूध पीते यहू सनातन धर्म है, भैरव बाबा शराब पीते यहू सनातन धर्म। मूर्ख हैं वो लोग जो ऐसा कहते हैं। ये लोग धर्म है, लोगों को बनाया हुआ धर्म है। इसीलिए तो आप थूक रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर। इसलिए सच कह रहा हूं, बलि देना सनातन धर्म नहीं है, ये कुरीति है। लोगों ने अपने स्वार्थ के चक्कर में क्या बना डाला, जिसे लोग सनातन धर्म समझकर स्वीकार कर रहे हैं। और आज स्थिति ऐसा है कि लोग बच्चों की बलि दे रहे हैं। समझो, जानो, स्वीकारो। कहीं भी सनातन धर्म के केंद्रीय ग्रंथ में बलि प्रथा के समर्थन नहीं है, कहीं भी नहीं है दाई। तो ऐसे थी हाथ जोड़ के निवेदन, सत्य कहना हमारा काम है। सत्य जानो, स्वीकार करो। सीता रामचंद्र की जय। और एक गीत आप सबके बीच में, वो गीत ला हमन हर जगह गाथन। आप मना करो तो ऊपर भी गाबो हमन, हाँ काबर हमार कर्तव्य बनते। अच्छा, गांव में देखस लागत बचे है ना, तो 2 ठो गीत गायल पड़ जाए। नहीं वो लोग गीत गाबो ना। हाँ फिर, हाँ ठीक है, धन्यवाद सर। ओम कान्हा, ऋषभ, कृषु, वैभवी, ध्रुव, नैवेद्य राजपूत परिवार की तरफ से 501 रुपये का भाव पुष्प है। एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए पूरे परिवार भर। हाथी घोड़ा पाल की। और एक शायरी लिख के भेजे जबरदस्त। उन्होंने नस देखी और बीमार लिख दिया, उन्होंने नस देखी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे सदा उस वेद के जिन्होंने दवा के रूप में राधे कृष्ण का नाम लिख दिया, राधे कृष्ण का नाम लिख दिया। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। तो अंतिम बात बस वो बोलत हूँ, अगर वास्तव में तांत्रिकों के पास पैसे बरसाने की शक्ति होती तो आज ना देश में जंगल कटती। 55 साल ले कांग्रेस काटे है, मुल्क पूर्व प्रमाण है, कतका जंगल काटे है। 55 साल ले पूरा गौ माता बैला काटे है, कतला खाना में गया आज भी कटत है। 55 साल ले शराब बेचे है मनमाने, 55 साल में वो करी, 15 साल में ये करत है। कारण का है? मजबूरी है। एक घर ला चलाए बर हमने लाखों कर्जा होते। बताओ, सरकार ला देश चलाना है, पावरफुल बनाना है हर क्षेत्र में, और हर चीज हर आदमी फोकट में ये फोकट में वो, कहाँ ले ही पैसा। वर्तमान समय में सरकार
3,000 लाख करोड़ के कर्जे में है सरकार। के जन खुश रहा है, ओ मोदी जी कृपा से भारत देश तीसरे नंबर पे है। मैं कह रहा हूं अगर एक आम व्यक्ति चाहेगा तो भारत तीसरे नंबर पर नहीं, भारत 1 नंबर में आ जाए। बोल सरकार ला ते खुद कर्जा में हाथ हमला का देवे, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा रखो, हम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आरक्षण, तुम रखो। और आरक्षण वही मिले जो वास्तव में मर मर के जियत है। वो दिन कहा था देश तीसरा नंबर में नहीं, नंबर मन में ही। और वही दिन जंगल कटे पर बंद हुई। अभी कत को गौ माता राष्ट्र माता होना चाहिए, सब लगे काबर नहीं करते, करना रहती तो कट डालती सुहा। मजाक नहीं करूं दाई हो, रोज शराब बेचा थे, सब पता है शराब के कारण पूरा देश बर्बाद होते। मजबूरी है सरकार के। ऐसे तो हाथ जोड़ के निवेदन, तांत्रिकों के पास अगर सच में पैसे बरसाने की शक्ति होती तो तांत्रिक संसद भवन में तांत्रिक मतलब बिठा लेती तो बरसा भैया परसा पैसा। ऐसी तो समझो अगर सच में तांत्रिकों के पास पैसे बरसाने की शक्ति होती तो अंबानी से बढ़कर रईस होता कौन? वो तांत्रिक। सबसे ज्यादा रईस होती तांत्रिक मन। हमारे गांव में घटना है, लोटा में पैसा गिरे हूं, वैसे कहीं कैसे लूट लूट के भाग गए कछुआ। अब सब लगे हैं मूर्ख मन अपन आप अब आखिर में नहीं हुई तन फांसी लगा के मरत है, कर्जा में मरत है। झूठ नहीं बोलो, सच घटना हैगा। हे जानो चलो हम सुनाया बरजाथन एक बेहतरीन गीत है, मोरबर दारू छोड़ देना। 81 परिवार मोर घर में अरिंदाई हो जब ये गीत रिलीज हो, बहुत बेहतरीन गीत है। औ उमन किन की शराब पी पी की जिंदगी बर्बाद हो गई भैया, बीमारी आ गई शरीर में। ये गीत हमार जीवन बदल दिस। आज से हम संकल्प लेवथन कि आज के बाद शराबला बंद करथन। जीवन कभी भी बदला जा सकता है, कल क्या थे यह मायने नहीं रखता। सत्संग करने के बाद आज क्या है यह मायने रखता है। जो लोगों का जीवन बदल रहा है वो गीत हम आपको सुना रहे हैं।
जिम्मेदारी सब भागे करके न साथे, नानी नानी गाके करे तू न साथे। जिम्मेदारी सब भागे करके न साथे, नानी नानी गाके करे तू न साथे। तोर पर छोड़ मैं अपन बाप रे, मोर पर दारू छोड़ देना रे। तोर पर कर दियो जिंदगी लाखों रे, मोर पर दारू छोड़ देना रे। मोर माया मान जान रे, मोर हीरा राजा मान जान रे। मोर माया राजा मान जान रे, मोर हीरा राजा मान जान रे। तोर पर छोड़ो मैं घर दुआरे, मोर पर दारू छोड़ देना रे। तोर पर कर दियो जिंदगी लाखों रे, मोर पर दारू छोड़ देना रे। तोर पर छोड़ो मैं अपन बाप रे, मोर पर दारू छोड़ देना रे। और आओ आखिरी भजन। अब ये भजन ला गाय के पहली एक सम्मान सत्यनारायण भैया जी से निवेदन करो। हम आप ला एक सम्मान देना चाहतन, थोड़ा मंच तक चल के हूँ, ओकर बाद एक गीत, ओकर बाद आप सबसे विदा। आदरणीय सत्यनारायण जी जिगर विशेष कृपा से और भाभी में अगर हुई तो होल बुला लो। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन कराने वाले सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराने वाले सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य करते हैं। उनके द्वारा किया गया यह आयोजन न केवल भक्तों के हृदय में भक्ति और श्रद्धा की ज्योति प्रज्वलित करता है, बल्कि समाज में धर्म मर्यादा और सत्य के आदर्शों को भी जागृत करता है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह जीवन को पावन करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी की कथा का आयोजन जीवन को शुद्ध और मंगलमय आनंदमय बना देता है। यह आयोजन कराने वाले वास्तव में ईश्वर के कृपा पात्र होते हैं, जिनके माध्यम से असंख्य भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनके इस पुण्य कार्य के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की अनंत कृपा उन पर बनी रहे, उनका जीवन धर्ममय हो, ये हम शुभकामना करते हैं। आओ आखिरी गीत, आखिरी भजन काबर रोज रोज के आप कार्यक्रम सुनत हो, कल भी आपला रोज रोज गुरुदेव भगवान बरजोरदार ताली बजा दो। आदरणीय कथा व्यास पंडित श्री गुरुदेव भगवान मनोज तिवारी जी और आचार्य रूपेंद्र तिवारी, हेमंत दुबे, आप सब सादर प्रणाम। और आप सब सादर प्रणाम जिनत का समय तक के हमला सुनत हो। आज कोनो काकोर सुनना पसंद नहीं करे, लेकिन आप लगातार 2 ढाई 3 घंटा तक के सुनत हो, प्रणाम आप ला। लगे सुहावन हो, लगे सुहावन राम दुवरिया हो, लगे सुहावन राम दुवरिया। पवन चले पुरवाही जी, निकला गे सब झूमत गावन, जय हो जय रघुराय जी, जय हो जय रघुराय जी। कौन फुलवा ले आवे, कौन अगर जलावे,
लगे राम दरबार वो दीदी सिया राम से लगन लगा लो ना। ये गांव अयोध्या दस लागत है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। वो बरातिया है टिकावन चले तो मन सुन के खुश हो जाए वहू मन बुलाए जयकार टेकत रहा हूँ जयकार हुई धर्म की आओ जोरदार हाँ अभी दूल्हा बाबू देखा थे डालना हाँ चलो आओ जोरदार हाँ आओ जोरदार धर्म की धर्म का 3-4 दिन ले भागवत कथा अभी पूरा सनातन धर्म के गोट बात ओकर बाद भी तुमन धर्म के नाश करत हो कैसे बनी। एक तो समझ में आते विधर्मी मन जीवन कभी सनातन धर्म ला जानबे नहीं करे वो मन धर्म के नाश करत थे वो चल जाते लेकिन ताहू मन धर्म के नाश करत हो रोज रोज पूजा करत हो एक लोटा जल सारी समस्या का हल ओकर बाद भी धर्म के नाश